कहानी स्टार्ट होती है एक यंग वॉरियर के साथ जो बेयरली सांस ले पा रहा है। सामने खड़ा है एक टेरिफाइंग मॉन्स्टर। जल्दी ही समझ आता है कि ये जो जायंट सा क्रीचर है वो कोई और नहीं कैबरोस है, एक विंगलेस ड्रैगन और लेवल 67 का हाई लेवल डंजन बॉस। ड्रैगन एक ब्रूटल फायर अटैक लॉन्च करता है और पूरी एडवेंचरर टीम डेंजर में पड़ जाती है। सॉर्सरेस जो ऑलरेडी काफी डर चुकी होती है अपने टीममेट्स को वार्न करती है और डाउट करती है कि क्या उसकी शील्ड्स इस अटैक को बचा भी पाएंगी या नहीं। उसी वक्त एक आर्मर्ड बुद्धा बंदा कुछ अजीब नोटिस करता है और शॉक हो जाता है। फिर अचानक आग के बीच से एक छोटा सा ग्रीन गॉब्लिन टाइप क्रीचर निकलता है। ड्रैगन भी सरप्राइज में एक रोर देता है, रेडी हो रहा होता है नेक्स्ट डेडली अटैक के लिए। सब लोग स्टन्ड हैं, ये गॉब्लिन यहाँ क्या कर रहा है। ड्रैगन अपना मैसिव फायर अटैक शुरू करता है, लेकिन उसी मोमेंट गॉब्लिन लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़ता है, बीस्ट के ऊपर जंप करता है और एक इंसेन पावर के साथ एक धमाकेदार हिट करता है, फुल ऑन विक्ट्री स्क्रीम के साथ। सुपर एजिलिटी के साथ गॉब्लिन अटैक जोन से निकलता है और अपनी वुडन क्लब से एक और डेडली काउंटर अटैक देता है। टीम बस वहीं फ्रीज हो जाती है डिसबिलीफ में। ब्लॉन्ड लड़का कंफ्यूज हो जाता है कि इतना छोटा गॉब्लिन इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। सून सबको रियलाइज होता है कैबरोस द ड्रैगन मर चुका है एक ही हिट में। सब सोचने लगते हैं क्या ये गॉब्लिन किसी ने समन किया है। ओल्ड मैन एक पहाड़ी की तरफ पॉइंट करता है जहाँ एक फिगर दिख रहा होता है। मिस्ट्री सॉल्व होता है, गॉब्लिन को समन करने वाला बंदा वही है। दूसरी साइड हमारा प्रोटैगनिस्ट किमची सू कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा होता है, स्माइल करते हुए, इवन दो काम काफी हार्ड होता है। को-वर्कर्स कंफ्यूज होते हैं कि ये बंदा मुस्कुराते हुए काम कैसे कर रहा है। किमची सू एक बड़ा सीमेंट का बैग उठाए रहता है, डीप सोच में डूबा अपनी जिंदगी के बारे में। एक सिंपल गॉब्लिन की तरह पानी पीते वक्त अपने वीक एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करता है कि लो लेवल डंजन उसकी लिमिट है और उससे बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं इम्पॉसिबल है। वो फ्रस्ट्रेटेड फील करता है। कुछ लोग एक रात में रिच बन जाते हैं और कुछ चाहे कितना भी मेहनत करे जीरो ही रहते हैं। तभी वो सुनता है को-वर्कर्स मिस्टर चॉ के बारे में बात कर रहे हैं जो काम पे आना छोड़ चुके हैं क्योंकि अब वो गेट ऑफ हेवन नाम के एक वर्चुअल रियलिटी गेम में घुस चुके हैं जो रियल लाइफ के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है। इस गेम में हिडन क्लासेस डिस्कवर करके बंदा बिलियनियर बन सकता है। किमची सू को गेम याद आता है, कितना इमर्सिव था वो। लोग रियल वर्ल्ड भूल जाते थे। इक्विपमेंट महंगा था पर इंटरनेट कैफेज की वजह से गरीब लोग भी एंजॉय कर सकते थे। जैसे जैसे गेम पॉपुलर होता गया वहाँ से रियल पैसा आने लगा। इन गेम आइटम्स रियल मनी में सेल होने लगे। किम रिग्रेट करता है उन दिनों का जब वो गेम एंजॉय करता था। सीन शिफ्ट होता है गेम वर्ल्ड में। किम एक स्किल यूज करता है रॉक स्ट्राइक और एक सॉलिड हिट करता है। रिवॉर्ड मिलता है 3 ओरास का। पर फिर भी वो फ्रस्ट्रेटेड है, चिल्ला के कहता है ये क्या बकवास लाइफ है, हीरो कब बनूंगा मैं, ब्यूटीफुल वाइफ का क्या हुआ। फिर अचानक उसे एक एडवांस्ड हीलिंग क्रिस्टल मिलता है, रेयर आइटम, एटलीस्ट 3 लाख क्रेडिट्स का वैल्यू। खुशी के मारे पागल हो जाता है, हंसी रोक नहीं पाता। उसे लगता है ये है असली रीजन माइनिंग का। तभी कुछ प्लेयर्स पीछे से आ जाते हैं। एक लड़की उसकी ओवर रिएक्शन देख लेती है। किम ऑकवर्ड फील करता है। जब उस लड़की को प्रॉपर्ली देखता है बस फ्लस्टर्ड हो जाता है। इतनी सुंदर लड़की। लड़की बोलती है रोज माइनिंग करते देख रही हूँ तुम्हें, तुम्हारी माइनिंग स्किल काफी हाई होगी। किम मॉडेस्टली रिप्लाई करता है। वो एक्सप्लेन करती है कि उनका टीम डंजन से जा रहा था पर एक बड़ा बोल्डर पाथ ब्लॉक कर रहा है। उनके पास पावर तो है बट माइनिंग स्किल नहीं। वो किम से हेल्प मांगती है। किम हेजिटेट करता है, लो लेवल होने की वजह से डेंजर फील करता है। तभी एक ड्वार्फ बोलता है चिंता मत कर, मॉन्स्टर हैंडल हम करेंगे, तू बस माइनिंग कर। किम शॉक्ड होता है कि ड्वार्फ ने उसके थॉट्स रीड कर लिए। थोड़ा हर्ट फील करता है, सोचता है क्या उसने गलती से अज्यूम कर लिया कि ड्वार्फ्स यूजलेस होते हैं। सोचने के बाद किम डिसाइड करता है चलो इससे एक्सपी मिलेगा, ओर्स भी मिलेंगे। लेकिन अंदर से अब भी स्कैर्ड है। डंजन काफी डीप है और गेम में कुछ डेंजरस चीजें हैं जो रेजरेक्शन के बावजूद उसे डराती हैं। ब्यूटीफुल लड़की फिर से पोलाइटली आती है, बोलती है तुम बिल्कुल वैसे हो जैसे मुझे पसंद है, स्ट्रॉन्ग आर्म्स और माइनिंग स्किल। किम इमोशंस में बह जाता है, हाँ बोल देता है और तुरंत रिग्रेट भी करता है। केव के अंदर लेवल 7 मॉन्स्टर आता है, एक गे वुल्फ। किम का तो फ्यूज उड़ जाता है। वुल्फ लो लेवल दिख रहा है पर किम से काफी ऊपर है। वुल्फ जंप करता है किम की तरफ। किम लिटरली मम्मी चिल्ला देता है। तभी वो लड़की कैथरीन ली एक फायर स्किल सैलमेंडर फ्लेम यूज करके वुल्फ को एक ही ब्लो में उड़ा देती है। वो किम के पास जाके चेक करती है ठीक हो, कहीं लगी तो नहीं। कैथरीन लेवल 39 की पावरफुल सॉर्सरेस है। किम इम्प्रेस हो जाता है, एक ही अटैक में सब मॉन्स्टर्स गायब। कैथरीन बोलती है मेरे से दूर मत रहना, तुम्हारे लिए डेंजरस है। किम ड्रीम में चला जाता है। ये लव स्टोरी का स्टार्ट तो नहीं। पर उस मोमेंट एक और टीम मेंबर एंट्री लेता है, एक स्ट्रॉन्ग लड़का जो मॉन्स्टर्स के अटैक्स को आसानी से डॉज करता है। वो बोलता है ये पिकनिक थोड़ी चल रही है। उसका स्पेशल स्किल है स्विंग ऑफ द जायंट व्हील। मॉन्स्टर्स क्लीन स्वीप हो जाते हैं। फिर वो एक्सप्लेन करता है उनको एक रेयर ओर चाहिए जो सिर्फ हाई लेवल माइनिंग से ब्रेक होता है, इसीलिए किम को रिक्रूट किया गया। किम फील करता है भाई ये मुझे टूल की तरह यूज कर रहे हैं। गुस्सा आता है, बोलता है मैं सिर्फ माइनर नहीं हूँ, फाइट भी करता हूँ। गुस्से में वो बोल्डर पे एक बड़ा हिट करता है फुल पावर के साथ, पर रॉक नहीं टूटता। टॉल गाय और ड्वार्फ चुपचाप डिस्कस करते हैं और तो है या नहीं, क्या इन्फो गलत थी। टॉल गाय ड्वार्फ को धमकी देता है अगर इन्फो फेक निकला तू गया। किम फील करता है मुझे हमेशा ऐसे ही ट्रीट किया गया है, लाइफ रिस्क में डाल के भी वैल्यू 0। फिर भी वो शांत हो जाता है और माइनिंग कंटिन्यू करता है। एक और बोरिंग दिन और क्या, लेकिन अचानक रॉक क्रैक हो जाता है।
पीछे कुछ ग्लोइंग दिख रहा होता है। किम स्टन्ड है। हिडन डंजन। टीम भी शॉक्ड। किम एक्साइटमेंट में चिल्लाता है, हिडन डंजन मिल गया, स्पेशल रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, हिडन क्लास भी। कैथरीन थोड़ा टीज करते हुए स्माइल करती है, तुम भी वेन टीम का हिस्सा हो क्या? किम सुपर एक्साइटेड है, मेरी लाइफ अब चेंज हो सकती है जैसे मिस्टर चाओ की। बट देन बैम, टॉल गाय पीवीपी मोड एक्टिवेट करता है और किम पे वायलेंट अटैक करता है। किम ग्राउंड पे गिरता है, 480 एचपी चला जाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है। कैथरीन सार्कास्टिक टोन में बोलती है, लो लेवल जोन है और सिर्फ माइनिंग से आ गए हम यहाँ। टॉल गाय बोलता है, तू तो बस साथ चल रहा था, सब फाइट हमने की। तब किम रियलाइज करता है, ये लोग मुझे यूज करके पीछे से बिट्रे कर रहे हैं। टॉल गाय उसका हेड पकड़ के कहता है, तू बस थोड़ा हेल्प किया, अब मर जा। किम की आंखें शॉक में वाइड हो जाती हैं। नेक्स्ट मोमेंट किम उठता है डंजन के अंदर, लगता है मर्सी दिखाई, पर फिर रियलाइज करता है उसका हीलिंग क्रिस्टल ऑटो यूज हो गया, यानी वो सच में मर चुका था और रिवाइव हुआ है। 3 लाख क्रेडिट्स का लॉस याद आते ही किम रेज में चिल्लाता है, उसी मोमेंट पे किम नोटिस करता है कि हिडन डंजन का गेट अभी भी ओपन है, मतलब डंजन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। एक इतना रेयर क्रिस्टल लूज करने के बाद किम डिसाइड करता है कि वो यहाँ से नहीं जाएगा। उस टीम से बदला लेने की कसम खाता है जो उसका मजाक उड़ा रही थी और डिसाइड करता है कि वो भी हिडन डंजन के अंदर घुस के उनकी प्लानिंग बर्बाद करेगा और अपनी जिंदगी उलट पुलट कर देगा। गुस्से में वो ग्लोइंग दरवाजे की तरफ दौड़ता है और चिल्लाता है कि मैं आ रहा हूँ। हिडन डंजन फुल एनर्जी के साथ अंदर जंप मार देता है, पर उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आगे क्या होने वाला है। गेट के बाद सीधा फ्लोर नहीं था, सीढ़ियाँ थीं और वो सीढ़ियों से सीधा अंदर गिरता है, जमीन पे क्रैश करता है और फिर से इंजर्ड हो जाता है। 80 एचपी स्ट्रेट गया। गुस्से में चिल्लाता है, क्या बकवास है ये, गेट के बाद सीढ़ियाँ। थोड़ी देर बाद किम ची सू होश में आता है। अब वो हिडन डंजन के अंदर जमीन पे पड़ा हुआ है। उसे समझ आता है कि हाँ, वो डंजन में घुस चुका है, पर सबसे शॉकिंग बात, उसके पास सिर्फ 20 एचपी बचे हैं। आसपास देखता है तो उसके सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर दिखता है, एक जायंट गॉब्लिन, एक थ्रोन पे बैठा हुआ। उसके ऊपर लिखा होता है टेम्पल ऑफ द गॉब्लिन्स। किम थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील करता है और सार्कास्टिकली बोलता है, बस यही सीक्रेट डंजन है, सिर्फ गॉब्लिन्स के लिए। फिर उसे फील होता है कि यहाँ कुछ ज्यादा ही शांति है। सोचता है, बाकी टीम गई कहाँ? जैसे ही वो टर्न करता है, उसे एक हाथ जमीन पे पड़ा दिखता है, एक इंसान का हाथ। थोड़ा शॉक लगता है, आवाज के पीछे जाके देखता है और वहीं शॉक में जंप जाता है। पहले वाली टीम का ड्वार्फ जमीन पे पड़ा है, पूरा ब्लड में धुला हुआ। वो तुरंत ड्वार्फ को पहचान जाता है और सोचता है, इसके साथ क्या हुआ? स्क्रीन पे मैसेज आता है, रेजरेक्शन स्किल यूज करना है क्या? किम बोलता है, मेरे पास वो स्किल है ही नहीं। फिर सोचता है, ये ड्वार्फ शायद रेजरेक्शन बटन प्रेस करने से डर रहा है, डंजन एक्सप्लोर करने का चांस चला जाएगा ना, कितना ग्रीडी है। अचानक एक वार्निंग मैसेज पॉप होता है, ये डंजन तुम्हारे लेवल से बहुत ज्यादा टफ है, तुरंत एग्जिट करो। उसी वक्त एक चिलिंग स्क्रीम सुनाई देता है। किम टर्न करता है और हॉरर में देखता है कि एक जायंट हाथ ने उस टॉल आदमी को पकड़ के बिना मर्सी के क्रश कर दिया। किम शॉक में आ जाता है, ये गॉब्लिन टेम्पल है तो फिर ये क्या मॉन्स्टर है? फिर मॉन्स्टर का नाम दिखाई देता है, जर्गर, लेवल 80। किम का दिमाग घूम जाता है। वो देखता है कि वो मॉन्स्टर टॉल आदमी को उठा के उसे ईट करने वाला है। फुल ब्रूटल सीन। किम पैनिक में आ जाता है, ऑलमोस्ट वॉमिट कर देता है। अपने आप को फोर्स करता है कंट्रोल में रहने के लिए। उसे लगता है कि ये सब वर्स्ट केस सिनेरियो है। सोचता है, गेट ऑफ हेवन ने रियलिज्म कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया है। उसे याद आता है कि गेम के अंदर पेन फील होता है, रियल पेन। वो जानता है कि सेफ्टी सिस्टम होते हैं, लेकिन सिर्फ लो लेवल मॉन्स्टर्स के लिए। उसी वक्त कैथरीन के चीखने की आवाज सुनाई देती है, हेल्प प्लीज। किम फ्रीज हो जाता है, सोचता है, मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ? ये मॉन्स्टर तो लेवल 80 का है। फिर याद आता है कि गेम के ट्रॉमा और पेन रियल लाइफ ब्रेन को भी अफेक्ट करते हैं। एक्सट्रीम केसेस में ब्रेन डैमेज या डेथ भी हो सकती है। डर के मारे किम दौड़ने लगता है। सोचता है, मैं नहीं मर सकता, ये मॉन्स्टर मुझे नहीं खत्म कर सकता। अपने आप को कन्विंस करता है, वो लोग ही थे जो मुझे पहले डिच कर गए, ये मेरी गलती नहीं है। वो दौड़ता रहता है, मानते हुए कि हाँ, वो वीक है और किसी की मदद नहीं कर सकता, लेकिन वो सरवाइव जरूर करेगा, चाहे अकेला क्यों ना रहना पड़े। तभी एक मैसेज स्क्रीन पे फ्लैश करता है, द गॉब्लिन लॉर्ड सेंसेस अ रिजेम्बलेंस बिटवीन यू एंड हिम इन कावर्डिस एंड वीकनेस। किम रुक जाता है, कंफ्यूज्ड हो जाता है। सोचता है, ये क्या मतलब है? गॉब्लिन लॉर्ड कौन है? उसकी नजर थ्रोन पे बैठे मॉन्स्टर पे जाती है। सोचता है, क्या मैं वाकई इतना वीक और कावर्ड हूँ? किम ची सू गुस्से और सैडनेस से फुल हो जाता है। गॉब्लिन लॉर्ड को एड्रेस करता है, मैं ऐसा बनना नहीं चाहता था। क्या तुम लोग सोचते हो कि मैं चूज किया कि मैं वीक रहूं? वो कैथरीन को देखता है, वो ग्राउंड पे पड़ी है। काश मेरे पास थोड़ा भी स्ट्रेंथ होती तो मैं भागता नहीं। उसी वक्त मॉन्स्टर कैथरीन को चीर देता है। किम को रियल लाइफ याद आता है, कैसे उसने कभी नॉर्मल जिंदगी चाही थी, कैसे उसे माइनिंग में फोर्स किया गया डेट्स की वजह से जो उसके पेरेंट्स छोड़ गए थे, जिसे उसने कभी देखा भी नहीं। किम रोते हुए चिल्लाता है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैं सिर्फ कुछ बनना चाहता था, लेकिन सब मुझे वीक ही समझते हैं। वो थ्रोन की तरफ दौड़ता है और गॉब्लिन लॉर्ड को चिल्ला के बोलता है, तू बस एक गॉब्लिन है, तुझे कोई राइट नहीं मुझे जज करने का। रियल वर्ल्ड में सब मुझे नीचा दिखाते थे, अब गेम में भी गॉब्लिन मुझे पिटी करता है। किम चिल्लाता है, मैं वाकई में एक नोबडी हूँ और इसमें कोई गलती नहीं है।
तभी एक मैसेज फ्लैश करता है, यू हैव बिकम एन ऑनररी गॉब्लिन, गॉब्लिन्स विल नाउ असिस्ट यू एनी टाइम। दूसरा मैसेज, हिडन क्लास अनलॉक्ड, चेंज क्लास टू गॉब्लिन समनर। किम डिसबिलीफ में स्क्रीन पढ़ता है, सोचता है ये क्या क्लास है भाई, फिर गुस्से में चिल्लाता है, मैं नहीं चाहता ये स्टूपिड क्लास, रिजेक्टेड। सिस्टम उसकी बात इग्नोर करता है। न्यू मैसेज, क्लास चेंज्ड टू गॉब्लिन समनर। किम और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तभी मॉन्स्टर जर्गर दोबारा आता है टेरिफाइंग रोर के साथ। किम समझ जाता है अब भागना बेकार है। वो डिसाइड करता है कि न्यू क्लास का एक स्किल यूज करे, गॉब्लिन समन। एक छोटा पतला सा गॉब्लिन अपीयर होता है और चिल्लाता है एक वियर्ड हाई पिच्ड वॉइस में। किम डिसअपॉइंट होता है, सोचता है इससे तो मैं बेट बना के भाग जाऊंगा। वो कमांड देता है, जा अटैक कर, तू कर सकता है। गॉब्लिन मॉन्स्टर की तरफ दौड़ता है फुल स्पीड में। जर्गर भी फुल पावर से अटैक करता है। किम भागने की प्लानिंग में होता है, लेकिन उसे जो दिखता है उससे उसका दिमाग हिल जाता है। छोटा गॉब्लिन एक अल्ट्रा पावरफुल पंच मार के मॉन्स्टर को जमीन पे गिरा देता है। 100 मिलियन डैमेज। जर्गर गिरता है डेड। किम शॉक में खड़ा रहता है, ये क्या था भाई। उसकी एक्सपी बार एकदम फुल स्पीड से भर जाती है। मैसेजेस पॉप होते हैं, न्यू स्किल्स अनलॉक्ड, गॉब्लिन फीडिंग, गॉब्लिन वॉकिंग। समन्ड गॉब्लिन का लेवल भी स्काई रॉकेट करता है। किम की आंखों के सामने सब कुछ ब्लर हो जाता है। वो फाइनली समझता है ये जो छोटा गॉब्लिन है ये कमजोर नहीं है, ये तो मैक्स लेवल का है। वो एकदम फ्रीज हो गया है, हिल भी नहीं रहा। शॉक्ड है क्योंकि उसके दिमाग में वो सीन बार बार फ्लैश हो रहा है जब मॉन्स्टर जैगर ने उसकी पुरानी टीम के एक लंबी हाइट वाले बंदे को जिंदा खा लिया था, बॉडी के थ्रू छेद कर दिया था और पूरा मेस कर दिया था। दूसरी तरफ कैथरीन का हाल और भी खराब है। वो लिटरली टेरिफाइड है। उसके चेहरे पर वही शॉक चिपका हुआ है। जो कुछ उसकी आंखों के सामने हो रहा है वो उसे हैंडल नहीं कर पा रही। रियल वर्ल्ड में वो वीआर हेडसेट पहने हुए चिल्लाने लगती है फुल वॉल्यूम में। उसका एक स्टाफ मेंबर तुरंत भाग कर आता है, टेंशन में चीख के उसका नाम लेता है और उसे होश में लाने की पूरी कोशिश करता है। घबराहट में वो बंदा सीधा हेडसेट उसके सर से उतार देता है। तब उस बंदे को रियलाइज होता है कि सीन पूरा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और कैथरीन उसने इतना बड़ा साइकोलॉजिकल शॉक ले लिया है कि उसे रिकवरी का कोई चांस ही नहीं। गेम से वो परमानेंटली रिटायर हो चुकी है। पर तभी किम का समन्ड गॉब्लिन फुल बीस्ट मोड में है। बाकी मॉन्स्टर्स को ऐसे पीटेगा जैसे प्रैक्टिस हो रही हो। मिलियंस के डैमेज दे रहा है, फुल ओपी मोड। किम के स्क्रीन पर मैसेजेस आ रहे हैं बैक टू बैक, लेवल अप, जैसे आग लगी हो। गॉब्लिन बस सब मॉन्स्टर्स को वाइप कर रहा है एक के बाद एक बिना रुके। किम थोड़ा रुकवाता है गॉब्लिन को, बोलता है रुक जरा लूट उठा लेता हूँ। लूट में मिल रहा है मैना स्टोन्स और वुल्फ क्लॉज जैसे काफी यूजफुल चीजें। बैग फुल होने पर वो खुश होके स्माइल करता है और बोलता है बस अब और नहीं उठा सकता। उसके दिमाग में फ्लैश होता है, जैगर के मरते ही हिडन डंजन भी क्लियर हो गया, लेकिन उसकी पूरी टीम मर चुकी है। अब वापस जाने का एक ही रास्ता बचा है, डेथ। वो गॉब्लिन की तरफ मुड़ता है जो अकेला डंजन क्लियर कर गया और हैरान होता है कि गॉब्लिन का लेवल एक बार भी नहीं बढ़ा। उसका खुद का लेवल 31 हो गया है। वो गॉब्लिन का स्टेटस देखने की कोशिश करता है पर सिस्टम मैसेज आता है, डिटेल्स अनअवेलेबल। किम फ्रस्ट्रेट हो जाता है, सोचता है ये क्या बकवास है। गॉब्लिन को देखता है कंफ्यूजन के साथ, सोचता है इतना वीक सा दिखने वाला क्रीचर इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, गेम का बग है क्या। फिर अचानक वो एक्साइटेड होके चिल्लाता है, फर्क नहीं पड़ता, जब तक फिक्स नहीं होता तब तक इसका फुल फायदा उठाना है। वो प्राउडली डिक्लेयर करता है, अब मुझे माइनिंग जॉब की जरूरत नहीं, मैं गेट ऑफ हेवन का किंग बनूंगा। नेक्स्ट डे किम नार बैंक पहुंचता है, अपनी टर्न का वेट कर रहा होता है। कस्टमर नंबर 36 नंबर आता है। वो क्लर्क के सामने बैठता है। क्लर्क कहती है वुल्फ क्लॉज की वैल्यू 9700 क्रेडिट्स है, अकाउंट में ट्रांसफर कर दूं? किम बोलता है नहीं, दूसरे अकाउंट में भेजना है। फिर उसे याद आता है और भी चीजें बेचनी है। वो कैजुअली बोलता है जैगर का मेम्ब्रेन और हार्ट भी है मेरे पास। क्लर्क की आंख फट जाती है, शॉक में आ जाती है, इंस्टेंट मैनेजर को बुलाती है। किम कंफ्यूज होता है, मैनेजर को क्यों बुला रही है, मैं तो यही हूँ। कट टू किम मैनेजर के सामने बैठा है। मैनेजर उसे चाय ऑफर करता है, स्माइल के साथ पूछता है चाय पसंद आई? किम ठंडा रिप्लाई देता है, ठंडी है। मैनेजर ऑकवर्ड स्माइल के साथ कहता है पानी गर्म करना भूल गया। किम सीधा पूछता है आप मुझसे पर्सनली बात क्यों करना चाहते हो? मैनेजर एक्सप्लेन करता है आपके पास इतना पैसा है तो बेहतर इन्वेस्टमेंट्स अवेलेबल है, स्टैंडर्ड अकाउंट में वेस्ट क्यों करना? किम थोड़ा पजल्ड होता है, ये सब बताने के लिए मैनेजर की जरूरत थी क्या? मैनेजर स्माइल करके कहता है मुझे लगा आपको पता होगा कि जैगर का मेम्ब्रेन और हार्ट कितना वैल्यूएबल है। किम शॉक हो जाता है जब मैनेजर कहता है इनकी रियल वैल्यू 230 मिलियन क्रेडिट्स है। किम ब्लैंक स्टेयर देता है, कप हाथ में पकड़े हुए। बाद में किम को गॉब्लिन के साथ दिखाया जाता है। खुश होकर उसे पकड़ के बोलता है तेरे वजह से मेरा 10% लोन क्लियर हो गया, तू लेजेंड है ब्रो। फिर हंसी में बोलता है वैसे तू उतना अगली भी नहीं लगता। ओके सॉरी, झूठ नहीं बोल सकता। सिटी में किम गॉब्लिन को छुपाने की कोशिश करता है पर वो अनसमन ही नहीं हो रहा। एम्बैरेसमेंट लेवल मैक्स हो जाता है जब गॉब्लिन चिल्लाने लगता है पब्लिक में। लोग गैदर होने लगते हैं, हंसी मजाक करते हैं, ये किसने समन किया, इस जोक का मतलब क्या है? एक बंदा बोलता है अरे लगता है ये गॉब्लिन ही है।
किम के अंदर गुस्सा उबल जाता है। तभी गॉब्लिन रैंडम बंदे के पास जाके उसे चिढ़ाने लगता है और भी अटेंशन मिलता है। फिर एक बड़ा सा बंदा एंट्री मारता है, नाम है पैटन। गुस्से में बोलता है गॉब्लिन सिटी में फ्री रोम करेगा, नो वे। लोग पैटन के बारे में बात करने लगते हैं। डिस्ट्रॉयर कह के चिल्लाता रहता है पर कोई जानता भी नहीं उसे। किम के फेस पे टेंशन क्लियर दिखता है। जो बंदा खुद को डिस्ट्रॉयर बोलता है वो श्योरली नॉर्मल बंदा तो नहीं होगा। किम ट्राई करता है पैटन को समझाने की, गॉब्लिन हॉस्टाइल नहीं है, चिल मार। पर पैटन सुनता ही नहीं, फुल पावर अटैक करता है। गोल गॉब्लिन को एक ही शॉट में खत्म करना। पर गॉब्लिन फ्लैश स्पीड से काउंटर करता है। एक ही धमाकेदार हिट में पैटन को धरती पे चिपका देता है। सिस्टम मैसेज फ्लैश होता है, पीके मोड एक्टिव, पेन लेवल्स लिमिटेड टू प्रिवेंट हाई लेवल प्लेयर्स फ्रॉम बुलिंग अदर्स। लोग शॉक में, ये क्या ही हो गया। किम के दिमाग में अलार्म बजता है, अगर लोगों को पता चल गया कि ये गॉब्लिन मेरा है तो मेरी वाट लग जाएगी। तब पैटन की गिल्ड के कुछ मेंबर्स आ जाते हैं। लीडर पैटन का मजाक उड़ाता है, एक छोटे गॉब्लिन से हार गए, शेम। फिर वो किम की तरफ मुड़ता है, गॉब्लिन बेकार है पर जो किया उसका जवाब तो देना पड़ेगा। किम को लगता है सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। वो जानता है उसका गॉब्लिन इजीली सबको हरा सकता है, पर अगर सबको मार दिया तो और बड़ा सीन बन जाएगा। वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है, रिलैक्स गाइस, मैं गॉब्लिन को हैंडल कर लूंगा। पर गिल्ड वाले सुनते नहीं, बोलते हैं तू बीच में आया तो तुझे भी मारेंगे। किम के पास ऑप्शन नहीं बचा। वो कामली बोलता है, एक छोटे से गॉब्लिन पे सब मिलके टूट पड़ोगे, सही नहीं खाएगा ये। लेकिन उसी मोमेंट गॉब्लिन ने एकदम से अटैक कर दिया। स्किल का नाम था रॉक थ्रो। लाइटनिंग स्पीड से उसने एक गिल्ड मेंबर को मार दिया, नाम था मिनियोंग, मास्टर ऑफ स्पीड। एक ही ब्लो में ह्यूज डैमेज दिया और बंदा तुरंत डाउन हो गया। ये देख के बाकी गिल्ड मेंबर्स पूरा गुस्से में आ गए। किम ने बिना टाइम वेस्ट किए भागना स्टार्ट कर दिया, शॉक में कि ये सब इतना जल्दी कैसे इतना वाइल्ड हो गया। भागते भागते किम थोड़ा सैड और रिग्रेट में चला गया। मैं तो सोच रहा था लाइफ इजी हो जाएगी अगर मेरे पास एक पावरफुल गॉब्लिन हो, पर ये तो उल्टा हो गया। उसे लग रहा था उसने ओवर कॉन्फिडेंस में गलती कर दी। तभी एक अजीब सा बुढ़ा आदमी किम के सामने आया और बोला, जल्दी फॉलो करो, टाइम नहीं है एक्सप्लेन करने का। किम उसके पीछे चल पड़ा, पर जल्दी ही रियलाइज किया कि ये सब एक ट्रैप था। उस बुढ़े ने उसे बेवकूफ बनाया और सीधा एक डेडली एम्बुश में ले गया। फिर हंसी मार के बोला, ये तेरा मौत का रास्ता है। अचानक सिस्टम से एक मैसेज आया, गॉब्लिन लॉर्ड इज इम्प्रेस्ड बाय योर कनिंग। उसने एनिमी की वीकनेस और डिस्ट्रैक्शन का यूज किया। ये देख के किम और भी इरिटेट हो गया। मैसेज आगे लिख रहा था, यू आर स्लाई एंड क्लेवर। और किम गुस्से से चिल्लाने लगा, मैं कोई कनिंग नहीं हूँ। उसे याद आया जब गॉब्लिन लॉर्ड ने पहले उसे वीक और पैथेटिक बोला था, अब ये कनिंग का टैग भी चिपका दिया जा रहा है। किम कंफ्यूज और सैड फील कर रहा था। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो सब मुझे वीक, पैथेटिक और स्लाई बोलते हैं? अपने आप से बार बार पूछ रहा था। किम ची सू फिर बोला, मैं तो कुछ कर भी नहीं रहा था, ये सब तो उन लोगों ने स्टार्ट किया। उन्होंने ही मुझे टीम में लिया और फिर पीछे से बिट्रे किया। थोड़ा डीप सोचने के बाद किम ने अपने गॉब्लिन की तरफ देखा और क्लियरली बोला, बस अब और नहीं, मैं थक गया हूँ लोगों के मुंह से ये वीक सुन सुन के, अब सब बदलेगा। फिर उसने फुल पैशन के साथ अपना रिवेंज प्लान बताया, एंटन गिल्ड को डिस्ट्रॉय करने का। गॉब्लिन तो फुल एक्साइटेड था ये सुन के। दूसरी तरफ दो गिल्ड मेंबर्स रूफटॉप से जंप करते हुए किम और उसके गॉब्लिन को ट्रैक कर रहे थे। चेस के टाइम इन्युक ने अपने साथी इनुक द साडो से बोला, क्या सच में तू मेरे साथ आने की जरूरत थी? मैं अकेली हैंडल कर सकती थी। इनुक ने वॉर्न किया, गॉब्लिन को लाइटली मत लेना, पैटर्न सबसे वीक था पर गॉब्लिन ने उसको एक ही ब्लो में खत्म कर दिया। इस गॉब्लिन में कुछ अजीब सा पावर है। फिर अचानक नीचे से लाउड स्क्रीम सुनाई दिए। दोनों रुक गए। नीचे देखा तो इनुक शॉक्ड हो गया। उनका टीममेट संग रील द कनिंग को ऊपर से जोर से फेंका गया था। तभी गॉब्लिन पीछे से इनुक के बिल्कुल क्लोज आ गया। फुल हॉरर सीन। इनुक ने जोर से चिल्लाते हुए गॉब्लिन पे अटैक किया, लेकिन अटैक का कोई असर ही नहीं हुआ। उस मोमेंट इनुक को समझ आया कि ये कोई इल्यूजन नहीं था, गॉब्लिन एक्चुअली टेरिफाइंगली पावरफुल है। उसने सोचा मेरी तो जान जा सकती है। इनुक ने एक और क्विक अटैक किया, पर गॉब्लिन ने इजीली डॉज कर लिया, बिल्कुल एफर्टलेसली। इनुक का डर बढ़ गया। उसे कभी लगा ही नहीं था कि कोई इतनी आसानी से उसके अटैक्स को नल कर सकता है। दूर से जायंट चिल्लाया, इनुक क्या स्टैचू बन गया है? एक गॉब्लिन तुझे मार डालेगा क्या? इनुक ने खुद को काम करने की कोशिश की। बस एक छोटा गॉब्लिन है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे डर लग रहा था। सोच रहा था कैसे ये वीक लुकिंग मॉन्स्टर इतना हाई डैमेज दे रहा है, क्या कोई ट्रिक यूज हो रही है? फिर उसने एक्टिवेट किया एक स्पेशल स्किल, एब्सोल्यूट इविल। पावर एकदम बूस्ट हो गई, पर स्पीड 90% ड्रॉप। अटैक पावर स्काई रॉकेट हो गया। इनुक थोड़ा इरिटेट था सिचुएशन से। जायंट ने पूछा, इतना पावरफुल स्किल एक गॉब्लिन के लिए, वो भी हाफ माना लेता है? इनुक बोला, हो सकता है ऑटो ट्रिगर हो गया हो। फिर इनुक ने अपना फाइनल मूव प्रिपेयर किया, रिवर्स फिस्ट स्टांस, जिससे अटैक पावर तो बढ़ता है पर क्रिटिकल हिट चांस गिरता है। जायंट ने अग्री किया, चलो अब जल्दी खत्म करते हैं ये तमाशा, कोई और देख लेगा तो बेइज्जती हो जाएगी। उसने अपना स्पेशल आर्चर स्किल एक्टिवेट किया, स्टॉर्म एरोज। एरिया के सारे मूवमेंट डीबफ्स हट गए। उसने भी बोला, एक गॉब्लिन के लिए ये सब करना पड़ रहा है, सीरियसली? डीबफ्स हटने के बाद इनुक फुल रेडी था। उसने गॉब्लिन की तरफ चार्ज किया और बोला, गेम खत्म, अब तो फुल स्पीड पे आ गया हूँ। पर जब उसने अटैक किया, रिजल्ट आया 0 डैमेज, बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। इनुक फ्रीज हो गया शॉक में, क्या मेरी कोई भी अटैक काम नहीं करेगी?
तभी गॉब्लिन ने एक क्रीपी स्माइल दिया, क्लियरली एंजॉय कर रहा था, और एकदम से उसने एक सरप्राइज अटैक मारा, फुल डेवास्टेटिंग, मिलियंस का डैमेज, और इनुक दर्द से चिल्लाने लगा। जिहुन शॉक में थी। उसने इनुक के पहले वाले डायलॉग का मजाक उड़ाया। एक ब्लो में खत्म करेगा बोल रहा था, अब देख मैक्स लेवल पे क्या हाल हो गया। वो स्टिल स्टंट थी, पूछ रही थी अपने आप से ये क्या हो गया अभी। थोड़ा टाइम लेके उसे समझ आया, ये गॉब्लिन नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं है। वो फुल डिसबिलीफ में थी, क्या ये रियली एक नॉर्मल मॉन्स्टर है। तभी किम उसके सामने आया एक सिनिस्टर स्माइल के साथ, बोला मैं ही हूँ जिसने इस गॉब्लिन को समन किया, और गॉब्लिन उसके साइड में खड़ा था ईयरी लाफ्टर के साथ। जिहुन का शॉक और बढ़ गया और वो हैरानी से पूछने लगी कि इतना सिंपल सा गॉब्लिन इतनी जबरदस्त पावर कैसे रख सकता है, स्पेशली क्योंकि इनुक द शैडो एवर्टन गिल्ड का एक स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर था। लेकिन किम, जिसका चेहरा अब सच में पागल लग रहा था, उसने कहा कि ये उसका बिजनेस नहीं है, और एक डरावनी इंटेंसिटी के साथ बोला कि वो अभी बहुत गुस्सा है। औरत विजिबली डर गई और टेंस हो गई। उसने किम को चिल्लाते हुए पूछा कि वो उससे क्या चाहता है, और गुस्से में डिमांड किया कि उसने क्या किया जो वो इस हाल में है। किम ने एक क्रीपी ट्विस्टेड स्माइल दी और ठंडी आवाज में बोला कि सब उसकी गलती है क्योंकि उसने शुरुआत की। औरत डर के मारे चीख उठी, उसे पागल बुलाया, लेकिन किम तुरंत समझ गया कि उसकी बात गलत समझी गई है। वो क्लैरिफाई करने लगा कि असल में तो उन्होंने पहले हमला किया था, इसलिए वो और उसका गॉब्लिन उनसे बहुत नाराज है। लेकिन औरत पैनिक में चिल्लाती रही, जो किम के लिए काफी एम्बैरेसिंग था। उसने गॉब्लिन से कहा कि उसकी चीख बंद करवा, नहीं तो लोग मिसअंडरस्टैंडिंग करेंगे। तभी आसपास कुछ लोगों ने शोर सुना और इधर उधर देखने लगे कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। जब उन्होंने रूफटॉप पे जो हो रहा था देखा, एक आदमी चिल्लाया और पॉइंट करके बोला वही लोग हैं जो हमने पहले देखे थे। किम ने जल्दी नोटिस किया कि नीचे क्राउड जमा हो रहा है, तो वो भाग गया। उसने गॉब्लिन को बोला कि जल्दी काम खत्म करना है और एरिया छोड़ दिया। लेकिन गॉब्लिन ने किम की बात गलत समझी और अग्रेसिवली जिहुन पे चला गया, जिससे वो डर के मारे चिल्लाई। नीचे खड़े लोग भी पैनिक में आ गए। उन्होंने चिल्लाना शुरू किया कि गॉब्लिन ने एवर्टन गिल्ड को बर्बाद कर दिया और अब वो आखिरी जिंदा औरत को मारने वाला है। किम को डर लगने लगा कि वो अगला टारगेट बन सकता है। वो बहुत परेशान हो गया कि मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ गई है। उसका मकसद सिर्फ एवर्टन गिल्ड से बदला लेना था। किम ने जल्दी गॉब्लिन को रोकने की कोशिश की, चिल्लाते हुए बोला कि तुरंत रुक जाओ और जिहुन को छोड़ो। नीचे वाले लोग किम के करेज को देख के इम्प्रेस हो गए कि वो एक गॉब्लिन से लड़ रहा है जो एवर्टन गिल्ड भी नहीं झेल पाई, और वो तो बिगिनर लग रहा था। गॉब्लिन एक्चुअली रुक गया, जबकि जिहुन डर के मारे हिल नहीं पा रही थी। तभी किम के आंखों से आंसू गिरने लगे और वो शांत लेकिन क्लियर आवाज में बोला कि अब सब खत्म। लेकिन क्राउड ने फिर से उसकी बात गलत समझी, सोचा कि गॉब्लिन हार गया। वो जोर जोर से चीयर करने लगे, किम के लिए लक और सक्सेस की दुआ करने लगे गॉब्लिन को हराने में। ये सब देख के किम कंफ्यूज रह गया क्योंकि वो रियल सिचुएशन समझ नहीं पा रहे थे। किम को उनके पॉजिटिव रिएक्शन से बड़ा सरप्राइज हुआ। वो तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो लोग उसकी मजाक उड़ाएंगे, चीयर नहीं करेंगे। फिर उसने रियलाइज किया कि लोगों को पता नहीं कि गॉब्लिन उसने ही समन किया है। उसने पिछले मोमेंट्स को नई नजर से सोचना शुरू किया। याद आया कि उसने कहा था कि वो खुद गॉब्लिन को हैंडल करेगा एवर्टन गिल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो असल में सिर्फ ब्लफ था। किम ने अपने आप को हीरो के जैसे इमेजिन किया, जो उस औरत को प्रोटेक्ट कर रहा है और गॉब्लिन को कमांड दे रहा है पीछे हटने को। लोग उसे एडमायर कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड दिखा रहे हैं, और वो एक ड्रामेटिक लाइन बोल रहा है, तेरा टाइम खत्म, जिससे वो अपने आप को सच में हीरो महसूस कर रहा था। किम को ये आइडिया बहुत एक्साइटिंग लगा। वो अपने आप को एक ब्रेव हीरो समझने लगा, जो अपनी जान की परवाह किए बिना एक औरत को मॉन्स्टर से बचाता है। वो अजीब तरीके से हंसने लगा, फिर और ज्यादा हंसने लगा जब उसने सोचा कि लोग अब उसे सच में एक हीरो कहते हैं। फिर किम ने जिहुन के पास एक स्कैरी एक्सप्रेशन के साथ जाके पूछा, क्या तू अपने दोस्तों की तरह दर्द में मरना चाहती है? फिर उसने प्रॉमिस किया कि वो उसे नहीं मारेगा अगर वो चुप रहेगी और किसी को भी उसके या गॉब्लिन के बारे में नहीं बताएगी। जिहुन डर के मारे तुरंत अग्री कर गई और प्रॉमिस किया कि वो कुछ नहीं बोलेगी। किम ने शांति से स्माइल किया और कॉन्फिडेंटली बोला कि वो अब कन्विंस्ड है कि जिहुन सच नहीं बताएगी। फिर अचानक किम गॉब्लिन पे चिल्लाया और ड्रामेटिक तरीके से डिक्लेयर किया कि गॉब्लिन को प्राइस चुकाना पड़ेगा क्योंकि उसने इनोसेंट विलेजर्स पे अटैक किया और इतना हंगामा मचाया। वो फिर जोर से चिल्लाया कि वो खुद इस ड्रामा को खत्म करेगा। उसी वक्त किम ने अपनी स्किल एक्टिवेट की, गॉब्लिन वॉक। एक चेन गॉब्लिन के गले में आई जो उसे बाइंड कर रही थी, कंट्रोल में ले लिया था। किम आगे बढ़ा, गॉब्लिन को चेन से खींचता हुआ चिल्लाया कि वो उसे माफ नहीं करेगा जो उसने किया। वो इतनी जोर से खींच रहा था कि गॉब्लिन का बैलेंस बिगड़ गया और वो कंफ्यूज हो गया। किम ने गॉब्लिन को जोर से जमीन पे पटक दिया। फिर वो कॉन्फिडेंटली ग्राउल करता हुआ गॉब्लिन को खींचता रहा। नीचे क्राउड ने देखा और ऑड होकर बोला कि किम की स्किल चेन्स ऑफ लाइट जैसी लग रही है, एक हाई लेवल स्किल जो मॉन्स्टर्स को रोक सकती है। सब हैरान थे कि एक बिगिनर विलेज का बंदा इतनी एडवांस्ड टेक्निक यूज कर रहा है। किम को सिस्टम का मैसेज आया कि गॉब्लिन का मूड गॉब्लिन वॉक स्किल से बेटर हुआ है। किम थोड़ा कंफ्यूज हुआ पर हीरो का रोल प्ले करता रहा, सबको वार्निंग देता रहा कि सिचुएशन डेंजरस है और पीछे हट जाओ।
वो गॉब्लिन को कंट्रोल करना मुश्किल समझ रहा था। दूर से जायंट ऑब्जर्व कर रही थी। बोली कि अब समझ में आया कि एवर्टन गिल्ड गॉब्लिन से क्यों हार गई। वो सोच रही थी कि किम का लेवल 50 से ऊपर होगा। आसपास के लोग हैरान होकर हाई लेवल प्लेयर की बातें कर रहे थे। उन्होंने कंक्लूड किया कि प्रॉब्लम एवर्टन की कमजोरी नहीं थी, बल्कि किम की जबरदस्त ताकत थी। किम ने ऐसे एक्ट किया जैसे वो गॉब्लिन को ओवरपावर नहीं कर पा रहा, पर अपनी स्किल से उसे धक्का देता रहा। फिर उसने एक नई एबिलिटी गॉब्लिन फीडिंग यूज की। गॉब्लिन का स्पेशल फूड अपने हाथ में समन किया। ड्रामेटिकली वो फूड दूर फेंक दिया और गॉब्लिन को बोला कि तेरा टाइम खत्म। गॉब्लिन तेज स्पीड से फूड की तरफ भागा और एक्साइटेड आवाजें कर रहा था। किम ने इस मौके का फायदा उठाया और चिल्लाया कि शहर के गेट जल्दी बंद करो ताकि गॉब्लिन वापस न आ पाए। गेट जल्दी बंद होने लगे। जैसे ही गॉब्लिन बाहर निकला, गेट जोर से बंद हो गए उसके पीछे। लोग ने रिलीफ की सांस ली और एक दूसरे से पूछा, क्या सच में सब खत्म हो गया? किम ने हल्का सा आवाज में पूछा कि सब ठीक है। लोग चीयर करने लगे, तालियां बजाने लगे, चिल्लाते हुए कि उसने गॉब्लिन को भगा दिया और सबको बचाया। किम ने सुकून की सांस ली, सोचा कि अब टेम्परेरी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वो अपने आप से माना कि वो ऑलमोस्ट वो पागल बनने वाला था जिसने पूरा गिल्ड खत्म कर दिया। जीहुन चुपके से किम के पास आई और बताया कि उसके सारे गिल्डमेट्स मर गए हैं और पास्कल्स के रेजरेक्शन टेंपल में रिस्पॉन हो गए हैं और वो ही अकेली थी जो उसकी गॉब्लिन से कनेक्शन की सच्चाई जानती थी। किम ने तुरंत पहचान लिया कि ये वही औरत है जो पहले मिली थी। वो शांत होकर उससे वादा दिलाई कि वो प्रॉमिस रखेगी और किसी को कुछ नहीं बताएगी। किम ने मौका पकड़ा और पूछा कि क्या पास्कल सच में एक सेक्रेट जोन है जहां प्लेयर्स के पास इनफाइनाइट एचपी होती है और मॉन्स्टर्स या दूसरे प्लेयर से प्रोटेक्शन मिलती है। अचानक किम का एक्सप्रेशन डरावना हो गया और उसने जीहुन को धमकी दी कि अगर वो अपना प्रॉमिस तोड़ती है तो वो उसे रेजरेक्शन टेंपल में बार बार मारेगा और उसको एंडलेस डैमेज देगा। जीहुन डर के मारे परेशान हो गई और फ्रैंटिक तरीके से मना करने लगी कि वो प्रॉमिस तोड़ने वाली नहीं है। उसका चिल्लाना पूरे शहर में गूंज उठा, इतनी इंटेंस फियर के वजह से। बाद में जमीन पे लेटकर किम ने रिलैक्स किया, सोचता हुआ कि उसका मतलब कभी इतना हंगामा करवाना नहीं था। अपने बेड पे लेटते हुए बहुत खुश होकर बोला कि कितना अच्छा है कि उसे इतना ब्यूटीफुल रूम रिवॉर्ड में मिला अपने अच्छे काम के लिए। अपने आप पर प्राउड फील करते हुए उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो गया जब वो पास्ट मोमेंट याद कर रहा था। वो रिग्रेट और सैडनेस के साथ सोचता कि तब उसके पास इतनी ताकत नहीं थी। अगर होती तो वो ब्यूटीफुल औरत कैथरीन को बचाता जो डेंजर में थी। थोड़ी देर बाद अचानक कुछ याद आया। वो पूरी तरह भूल गया था कि गॉब्लिन लॉर्ड से उसको गॉब्लिन पॉइंट मिला था। एक पैनल उसके सामने आया जिसमें उसका नाम और करंट क्लास लिखा था, किम सू गॉब्लिन समनर। एक गॉब्लिन पॉइंट के साथ उसने सार्कास्टिकली सोचा कि अगर वो पॉइंट्स जमा करता रहा तो गॉब्लिन्स उसे अपना भाई समझने लगेंगे, स्पेशली क्योंकि उसने ये पॉइंट्स चालाकियों से जीते हैं। किम ने गॉब्लिन स्किल शॉप खोला लेकिन सब एडवांस्ड स्किल्स लॉक्ड थीं। उसने समझा कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है, सिर्फ एक स्किल सिलेक्ट कर सकता है। वो स्किल गॉब्लिन गैदरिंग यूज किया और सोचा ये स्किल एक्चुअली करती क्या है। अचानक और डरावनी तरीके से पहले जो गॉब्लिन उसने समन किया था वो जोर से कमरे में घुस आया, पूरे कमरे में केओस मचा दिया। किम पैनिक में चिल्लाया जब उसने रियलाइज किया कि गॉब्लिन गैदरिंग एक समनिंग स्किल है, रेगुलर स्किल नहीं, और वो बहुत एंग्शियस हो गया कि कोई पता न लगाए कि गॉब्लिन उसके रूम में है। वो पैनिक में गॉब्लिन को शांत करने की कोशिश कर रहा था जो अब कमरे में हंगामा कर रहा था। वो बोला कि अगर किसी को पता चल गया तो असली ट्रबल में पड़ जाएंगे और सोच रहा था क्या करे। तभी किम ने सुना कि इनकीपर दरवाजा खटखटा रहा है। वरीड टोन में पूछ रहा था, क्या सब ठीक है? किम थोड़ा ऑकवर्ड होके बोला, अगर मरना नहीं है तो चले जाओ। फिर तुरंत अपने आप को सुधारते हुए बोला, बस जाओ यार। किम ने जल्दी से गॉब्लिन को शांत करने की कोशिश की, माफी मांगी जो पहले हुआ और बोला कि वो अपने हाथ में जो भी पकड़े हैं छोड़ दे। रात को धीरे से किम ने गॉब्लिन से बात की, अपनी फ्रस्ट्रेशन बताई जो उन दोनों के साथ हुआ, कि वो मजाक बना, अटैक हुआ बिना कुछ किए। किम ने उदास होकर गॉब्लिन को देखा और बोला, हम दोनों एक जैसे हैं। गॉब्लिन ने धीरे से रिप्लाई किया। किम बेड पर लेटते हुए बोला, इस दुनिया में बहुत बुरे लोग हैं। शहर के दूसरे कोने में एक टैवर्न का दरवाजा जोर से खुला और स्टाफ ने नए गेस्ट्स को वेलकम किया। टैवर्न के अंदर एवर्टन गिल्ड के कुछ मेंबर्स बैठे थे। उनमें से एक ने किम को देखकर तेज आवाज में बोला, तू वही जैकर है कल का? किम थोड़ा शर्माते हुए बोला, हाँ मैं ही था जिसने एवर्टन गिल्ड के मेंबर को बचाया था, पर क्राउडेड जगह में बिना अपने गॉब्लिन के साथ होना टेंस लग रहा था। इनह्युक एवर्टन गिल्ड का डेथ का मैसेंजर तीखी नजर से किम से बोला, कोई खास रीजन नहीं है तुझे मदद करने का, पर फिर भी शुक्रिया। उसकी आवाज इतनी चिलिंग थी कि किम डरा और बोला, भाई इस कैरी लुक के साथ शुक्रिया मत बोल। जूना ने इनह्युक को कहा, इतना कॉशियस क्यों? किम फाइट करने वाला नहीं लगता। पर अंदर से वो जानती थी कि वो सब उससे फूल हो रहे हैं क्योंकि किम गॉब्लिन की सच्चाई छुपा रहा था। किम ने सच बताया कि वो मदद कर रहा है, चाहे पहले उन्होंने उसे मारने की कोशिश की क्योंकि उसे उनसे कुछ चाहिए था। इनॉक ने भी अग्री किया और बोला, हम उसके उधार हैं, एवर्टन गिल्ड कभी फेवर नहीं भूलता, मदद करेगा। किम ने बताया कि बिगिनर जोन में रहने का कोई फायदा नहीं, लेवल 30 क्रॉस कर चुका है और नई रीजन में जल्दी जाना चाहता है। उसने पूछा, क्या वो लोग जानते हैं कैसे वहाँ जाएं? इनह्युक ने पूछा, फ्योरनेल ही बात कर रहा है क्या? शायद किसी को जानता हूँ जो मदद कर सकता है। तभी एक बुढ़ा आदमी दूर से आया, बोला, मैं जानता हूँ कैसे फ्योरनेल जाना है। बुढ़ा आदमी किम के पास आया, पहले के इंसिडेंट के लिए सिंसियरली सॉरी बोला। वो शांत आवाज में बोला,
तेरे एक गॉब्लिन के साथ किए काम से पता चला तो बहुत पावरफुल है। पेटन द डिस्ट्रॉयर लेवल 28 ने अग्री किया और बोला कि शायद किम हम सबसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो थोड़ा अनोइंग था उसके लिए। किम ने मन में सोचा मैं डेफिनेटली उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, और सोचा अगर इनह्यूक ने कल वादा किया होता तो वो एक ही हिट में मार जाता। बिगिनर जोन लीफ में 5 स्टैंडर्ड डंजन्स हैं, ग्रास एरिया जहां स्लाइम्स आते हैं, माइन डंजन, डार्क फॉरेस्ट एरिया और कुछ और। ये ओपन फील्ड डंजन्स हैं, किसी भी टाइम जा सकते हो। पर बुढ़ा आदमी ने बताया कि लीफ जोन छोड़ने के लिए पहले रेड बॉस डंजन क्लियर करना पड़ेगा। किम क्यूरियस हुआ, रेड बॉस डंजन होता क्या है? बुढ़ा आदमी ने समझाया कि रेड डंजन ओपन फील्ड से अलग होते हैं। इनके गेट स्पेसिफिक टाइम पे खुलते और बंद होते हैं। अटेम्प्ट लिमिट और टाइम लिमिट होती है। इनह्यूक ने बताया कि रेड बॉस डंजन हर एरिया का लास्ट डंजन होता है और प्लेयर का लेवल हाई होना चाहिए ट्राई करने के लिए। लीफ का रेड बॉस डंजन महीने में सिर्फ एक बार खुलता है, इसलिए सब लोग अभी यहाँ इकट्ठा है प्रिपेयर करने के लिए। तब किम को समझ आया कि यहाँ सबका होना कुछ इम्पोर्टेंट है। इनह्यूक ने कंफर्म किया और बताया कि रेड बॉस डंजन कल ही खोला था, पर वो बेवकूफ गॉब्लिन जो अचानक आया सब कुछ बर्बाद कर दिया। किम शॉक हो गया। फिर उसे रियलाइज हुआ कि वो लीफ जोन में फंसा रहेगा पूरे 1 महीने तक, जब तक रेड बॉस डंजन फिर से नहीं खुलता। वो गुस्से में आ गया, याद किया कि उसने $2 लाख से ज्यादा कमाए थे लेवल 80 मॉन्स्टर को हराकर, और सोचा कि उसका गॉब्लिन इजीली टफ डंजन्स क्लियर कर सकता था। पर अब वो 1 महीना बिना कुछ कमाए फंसा है। किम ने इनह्यूक का कॉलर पकड़ के चिल्लाया, क्या कोई और रास्ता है? मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। इनह्यूक ने यकीन दिलाया सब फ्रस्ट्रेटेड है वेस्ट अपॉर्चुनिटी के लिए। फिर बोला कि उनका उधार क्लियर हो गया और ग्रुप तैयार हो रहा है। जब ग्रुप निकल रहा था, किम उदास और फ्रस्ट्रेटेड लग रहा था। जूना ने पीछे मुड़ के सिंपैथेटिक नजर से किम को देखा, फिर सबके पीछे चली गई। बाहर एवर्टन गिल्ड के मेंबर्स छुपके से रात के कवर में एरिया छोड़ रहे थे। तभी गॉब्लिन एक वुडन क्रेट के पीछे छुपा था, हल्का सा हंसता हुआ। अचानक गॉब्लिन अपना सर उठाकर अलर्ट हो गया, कुछ अजीब फील कर रहा था। रात का आसमान बिल्कुल क्लियर था। फिर बिना वार्निंग के रेड बॉस डंजन का गेट फिर से खुल गया और सिस्टम मैसेज आया, रेड बॉस डंजन ओपन हो चुका है। सब शॉक में थे। बुढ़े आदमी ने डिसबिलीफ में कहा 30 दिन वेट करना था अगला रेड के लिए। इनह्यूक गेट को तीखी नजर से देखा, दिमाग में बार बार रिपीट किया, रेड बॉस डंजन अभी नहीं खुलना था। साथ ही किम के सामने क्लियर मैसेज आया, रेड बॉस डंजन फिर से खुल गया है, और वो शॉक्ड खड़ा था डिसबिलीफ में। पैटर्न बड़ा ही शॉक में बोला कि रेड बॉस डंजन ऑलरेडी रीओपन हो चुका है। सब लोग गेट के सामने खड़े थे और वो गेट अचानक खुल गया, बस 1 दिन बाद जब लास्ट टाइम यूज किया गया था। इनह्यूक ने ओल्ड मैन से पूछा कि अभी डंजन के अंदर कितने लोग हैं। ओल्ड मैन ने बोला कि अभी कोई नहीं है, क्योंकि जो टीम रेडी थी उन्होंने कल ही कंप्लीट कर लिया था और नेक्स्ट एरिया में चल दिए। इनह्यूक ने कहा कि इसका मतलब इस बार सिर्फ वही लोग हैं यहाँ। तभी किम ची सू ने मिस्चीवियस स्माइल के साथ बोला कि उसे कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। वो गुस्से में गिल्ड मेंबर्स को झूठ बोलने लगा, कहते हुए कि वो उसे धोखा दे रहे हैं ताकि वो पीछे रह जाएं और वो लोग पहले डंजन में घुस जाएं। किम ने फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाया, अपने आप को ब्लेम करते हुए कि उसने फिर से उन पर ट्रस्ट किया, जबकि पहले भी उसने सब कुछ झेला था। जायंट जल्दी से डिनाई करने लगा, नर्वसली बताया कि किम सिचुएशन को गलत समझ रहा है। लेकिन इनह्यूक ने टेंशन को इग्नोर करते हुए कामली पूछा कि क्या वो उनके साथ जाना चाहता है या नहीं। किम ने फर्मली जवाब दिया कि वो उनको बिना अपने एंटर करने नहीं देगा और रिवॉर्ड्स अकेला एंजॉय नहीं करने देगा। इनह्यूक ने अग्री किया और डिसाइड किया कि पहले सिचुएशन एक्सप्लेन कर देता है। उसने बताया कि उनके पास इंटेल था कि ये रेड डंजन सिर्फ एक ही रूम का है जिसमें डंजन बॉस स्टार्टिंग में ही होगा, तो उन्हें फुली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। लेकिन उसने ये भी कहा कि इतना ज्यादा डेंजरस नहीं होगा क्योंकि उनके लेवल्स डंजन से काफी ऊपर हैं, पर फिर भी कॉशियस रहना जरूरी है। तब पैटर्न द डिस्ट्रॉयर ने एरोगेंस से बोलते हुए बोला कि भले ही गिल्ड लीडर यहाँ ना हो, लेकिन एवर्टन के टॉप मेंबर सब हैं। सब लोग एक्साइटेड हो गए और एंटर करने की तैयारी करने लगे। पैटर्न और भी ज्यादा बोस्ट करने लगा, बोला कि बॉस को वो सिर्फ 10 सेकंड में डिफीट कर देंगे। इनह्यूक कामली और कॉन्फिडेंटली बोला कि अब स्टार्ट करने का टाइम है और सब गेट की तरफ बढ़ने लगे। वहीं किम ने गॉब्लिन से कहा कि अगर बाकी लोगों को पता चल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए चुप रहना जब तक वो पर्सनली समन ना करे। यूज अपने पास्ट बिट्रेयल याद आया और उसने डिसाइड किया कि अब दोबारा ऐसा नहीं होने देगा। उसने अपना इन्वेंट्री चेक किया और देखा कि एक एडवांस्ड हीलिंग स्टोन अभी भी है जो प्लेयर को 0 HP पे 100 HP से रिवाइव करता है। वो हैरान था कि ये अभी तक क्यों यूज नहीं हुआ। किम ने इस बात को इग्नोर करते हुए गेट की तरफ भागना स्टार्ट किया। अपने आप से कहा कि अब बात नहीं करती। वो फाइनली डंजन में एंटर हुआ, पोर्टल के थ्रू स्टेप मारा। डंजन के अंदर जाते ही किम एनवायरनमेंट से इतना इम्प्रेस्ड हुआ कि बोला तो ये है रेड बॉस डंजन। तभी अचानक लेवल 40 का एक स्टील जायंट उनके सामने आया, जिससे सब पैनिक में चिल्लाने लगे कि ये नॉर्मल डंजन नहीं, हिडन डंजन है। स्क्रीन पे मैसेज आया, हिडन डंजन, स्टील जायंट्स लेयर। इनह्यूक ने गुस्से में ओल्ड मैन को चिल्लाया, पूछा कि ये क्या प्लान है। ओल्ड मैन कंफ्यूज होके बोला कि उसे कुछ पता नहीं। जिहान डर के मारे किम से चिल्लाई, बोला कि अब रुकना नहीं, सीधा गेट की तरफ भागना है। लेकिन किम ने सरकास्टिकली स्मर्क किया और पूछा कि क्या ये सीरियसली जोक कर रहे हो। फिर गुस्से में टीम को चिल्लाया कि वो डंजन से भागने की प्लानिंग कर रहे हैं और सरकाजम में पूछा कि क्या उन्हें पता भी है कि ऐसे डंजन के रिवॉर्ड्स कितने बड़े होते हैं।
एक टीम मेंबर ने तेज जवाब दिया, सबको पता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बॉस लेवल 40 का है। एक हिट से सिर्फ मरना नहीं और भी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। फिर भी किम ने चैलेंज किया, बोला लेवल डिफरेंस सिर्फ 10 है, वर्स्ट केस में सीरियस इंजरी हो सकती है, गेम रिटायर नहीं। किम ने अपना आर्गुमेंट कॉन्फिडेंटली खत्म किया, पूछा कि क्या उनको लगता है कि बड़े रिवॉर्ड्स मिलना इजी होता है। वो इंसिस्ट कर रहा था कि लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हिडन डंजन्स में क्या ट्रेजर्स होते हैं। किम ने टीम को चैलेंज करते हुए बोला कि अगर वो लोग भागना चाहते हैं तो जा सकते हैं, वो सारे रिवॉर्ड्स अपने लिए ले लेगा। फिर किम ने अपनी स्पेशल गॉब्लिन समनर स्किल एक्टिवेट की और जोर से बोला कि गॉब्लिन को समन कर रहा है उसे बचाने के लिए, लेकिन गॉब्लिन आउटसाइड कंफ्यूज था, समझ नहीं पा रहा था कि सडन समन क्यों हुआ। तभी स्टील जायंट मॉन्स्टर तेज स्पीड और पावर से किम पर चार्ज किया, अटैक करने के लिए रेडी। किम फिर से डेस्परेशन में चिल्लाया, गॉब्लिन को समन करने की कोशिश की, बोला कि तुरंत आ, पर समन टाइम पे नहीं हुआ। जायंट का डायरेक्ट हिट लगा, किम तुरंत मर गया। सिस्टम मैसेज आया, यू डाइड। पैटर्न ने किम की बॉडी को मजाक में देखा और डिसबिलीफ में बोला कि वो वही बंदा है जिसने कल गॉब्लिन से लड़ाई की थी और इतने पिटिफुल तरीके से मरा। हंक ने कोल्ड इंडिफरेंस में बोला कि उन्हें किम की परवाह नहीं, पर फिर उसने देखा कि गेट अचानक बंद हो गया है और वो बहुत सरप्राइज्ड हुआ। ओल्ड मैन सीरियसली बोला कि उन्होंने डंजन को अंडर एस्टिमेट किया, समझाया कि कभी कभी स्टैंडर्ड रेट डंजन से रेयर चांस होता है हिडन डंजन का अपीयर होने का। इसी वजह से वो अब लेवल 40 स्टील जायंट से लड़ रहे हैं और उनके पास फाइट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। तभी किम शॉक में पेन से चिल्लाकर जाग गया, गुस्से में बोला कि वो एक हिट में कैसे मर गया जबकि वो लेवल 30 से ऊपर है, और एंग्रीली सोचा कि वो इतनी इजीली कैसे मार गया। फिर उसने डिसअपॉइंटमेंट में देखा कि वो अपने अवेलेबल स्टैट पॉइंट्स यूज करना भूल गया था। उसके पास 26 पॉइंट्स बचे थे जो उसकी फाइट में मदद कर सकते थे। उसके बाद रियलाइज किया कि वो अब गॉब्लिन समन नहीं कर सकता क्योंकि गेट बंद हो गया, और गॉब्लिन को ब्लेम करने लगा कि वो टाइम पे रिस्पॉन्ड नहीं किया, ट्रेजर इतना पास था। तुरंत एवर्टन टीम लीडर एक्साइटमेंट से चिल्लाया और बोला अटैक स्टार्ट करने का टाइम है, टीम को हंट शुरू करने को बोला। किम शॉक में था, जो हो रहा था वो बिलीव नहीं कर पा रहा था। तब जिहान ने अपना स्पेशल स्किल विंड एरो यूज किया जिसने सब टीम मेंबर्स की मूवमेंट स्पीड डबल कर दी। दो टीम मेंबर्स इनह्यूक, शैडो और मिनयोंग स्पीड मास्टर तेज दौड़ते हुए स्टील जायंट को स्ट्राइक करने के लिए रेडी हो गए। ओल्ड मैन ने इनह्यूक और मिनयोंग को बोला कि पहले अटैक वो करें और मॉन्स्टर का वीक पॉइंट ढूंढने की कोशिश करें। उसने एक्सप्लेन किया कि जायंट स्पीड बूस्ट के वजह से मॉन्स्टर जल्दी काउंटर अटैक नहीं कर पाएगा। इनह्यूक और मिनयोंग ने मल्टीपल डायरेक्शन से फास्ट और सिंक्रोनाइज्ड अटैक स्टार्ट किया स्टील जायंट पे, लेकिन मॉन्स्टर ने जोर से रोर किया और रेजिस्ट करने की कोशिश की। फिर इनह्यूक और मिनयोंग ने पावरफुल जॉइंट स्किल यूज की, सीक्वेंशियल स्लैश, जिसमें 16 कंसेक्यूटिव हिट्स थे। ओल्ड मैन ने बताया कि हर मॉन्स्टर का कम से कम एक वीक पॉइंट होता है और इस कंबाइंड स्किल से वो एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अटैक के बाद इनह्यूक ने मिनयोंग से पूछा कि क्या वीक पॉइंट मिला। मिनयोंग ने जवाब दिया कि टोटल डैमेज 0 था, वो कंफ्यूज था। इनह्यूक ने अग्री किया और बोला हो सकता है 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो मॉन्स्टर की डिफेंस बहुत ज्यादा थी या फिर कोई और अननोन वजह थी, स्पेशली जब उन्होंने मॉन्स्टर को उसके फ्यूरियस रोर के साथ देखा। उसके बाद ही लीडर इनह्यूक, जो ब्लैक क्लोक पहने था, सीधा आगे बढ़ा और एक पावरफुल स्ट्राइक मारा मॉन्स्टर को अपनी स्किल पियरलेस ब्लेड से। लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग अटैक के बाद भी लीडर बोला कि उनके वीक हिट्स मॉन्स्टर पे कुछ असर नहीं कर रहे क्योंकि मॉन्स्टर के पास एक स्पेशल स्किल थी, हेट्रेड ऑफ द वीक। असिस्ट वाले मैसेज में क्लियर लिखा था कि ये पैसिव एबिलिटी पूरी तरह से कोई भी अटैक जो मॉन्स्टर के टोटल एचपी का 5% से कम डैमेज देता है उसको नलिफाई कर देती है। फिर पैटर्न जोर से इनह्यूक द शैडो को चिल्लाया, बोला कि सिर्फ वही एक ही लेवल 40 मॉन्स्टर को डैमेज दे सकता है, पर ओल्ड मैन ने फर्मली रिप्लाई दिया कि इनह्यूक सबसे स्ट्रॉन्ग अटैकर नहीं है, यहाँ और भी कोई है जो सिचुएशन के हिसाब से बेटर परफॉर्म कर सकता है। तभी जिहान, जो कि ब्रिंगर ऑफ डेथ थी, अपनी पावरफुल स्किल फाइनल डेथ एरो के लिए रेडी हुई। अपने आप से बोला कि अगर गिल्ड को पता चल गया कि उसके पास ये स्किल है तो वो लोग जरूर उसको गिल्ड लीडर बनाने की डिमांड करेंगे। पैटर्न हैरान हो गया जब उसने सुना कि जिहान के पास ऐसी स्किल है और जोर से बोला कि उसको नहीं पता ये स्किल क्या करती है, लेकिन वो प्रॉमिस करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसको यूज करने के लिए टाइम दिलाएगा। फिर पैटर्न अपनी स्किल वॉर क्राई एक्टिवेट करता है, जोर से रोर करता है ताकि मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ खींच ले, और ये काम कर गया। मॉन्स्टर भी गुस्से में रोर करता है और अपना पूरा अटैक पेटन पर फोकस कर देता है। वहीं किम, जो अभी भी जमीन पर पड़ा था, टेंस और फ्रस्ट्रेटेड होकर ये सब देख रहा था और पेटन को इडियट बुला रहा था कि वो भागने के बजाय मॉन्स्टर का ध्यान खुद पर क्यों खींच रहा है। मॉन्स्टर ने ब्रूटल अटैक किया और बहुत ज्यादा डैमेज दिया, लेकिन पेटन सरवाइव कर गया बिना मारे। पेटन मॉन्स्टर को मॉक करता है अटैक के बाद, कहता है कि मुझे लगा था तू और स्ट्रॉन्ग होगा, ये डैमेज तो कुछ भी नहीं था। लेकिन ओल्ड मैन जोर से पेटन को डांटता है, वार्निंग देता है कि केयरलेस मत बन, हमारी सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि हम कोई गलती ना करें। तब ओल्ड मैन अपनी स्किल पेन शेयरिंग यूज करता है जो डैमेज को अपने और पेटन के बीच डिवाइड करता है। वो एक्सप्लेन करता है कि जिसकी एचपी ज्यादा होगी वो ज्यादा डैमेज लेगा। किम ध्यान से सिचुएशन ऑब्जर्व कर रहा था। उसने नोटिस किया कि उन सब के लेवल्स काफी लो हैं और किसी के पास कोई हिडन क्लास भी नहीं है, जो उसकी कंफ्यूजन और बढ़ा रहा था उनकी असली ताकत के बारे में। इसी टाइम असैसिनेशन टीम का लीडर अनाउंस करता है
कि उनका प्लान ये है कि 2 वॉरियर्स मॉन्स्टर का ध्यान बटाएंगे, जबकि असैसिनेशन टीम अपनी पैसिव स्किल से मॉन्स्टर की डिफेंस कम करेगी। वो बताता है कि उनके पास एक पैसिव स्किल है वीक पॉइंट रिडक्शन, जो हर अटैक पे 1% चांस से एनिमी की डिफेंस 2% कम करता है और ये स्टैक हो सकता है 5 बार तक। किम उनकी कोऑर्डिनेशन और पावर देखकर इम्प्रेस हो गया। जब वो उनके और मॉन्स्टर के बीच बैटल देख रहा था, तब वो सोचने लगा कि क्या यही है एक पावरफुल, अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड गिल्ड की असली ताकत। किम को फ्रस्ट्रेशन हो रहा था क्योंकि वो मर चुका था, तो अगर मॉन्स्टर को कोई और हरा देगा तो उसे ना एक्सपीरियंस मिलेगा ना रिवॉर्ड। वो डर रहा था कि शायद वो सब कुछ खो देगा। तभी अचानक मॉन्स्टर ने फिर से अपना ध्यान पैटर्न पर केंद्रित कर लिया, जो उसके पास आते ही पैटर्न को शॉक कर गया। पैटर्न गुस्से में मॉन्स्टर को चिल्लाता है, पूछता है कि तू क्यों दूसरी तरफ देख रहा है, और याद दिलाता है कि वो ही उसका दुश्मन है जो अटैक करना चाहिए। पर मॉन्स्टर जोर से जमीन पर जोर से मारा, जिसकी वजह से एक पावरफुल ट्रेमर हुआ जो दिखाता था कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। उस वक्त किम उठ गया, डिसाइड किया कि वो अपना एडवांस्ड हीलिंग स्टोन यूज करेगा खुद को रिवाइव करने के लिए। वो सार्कास्टिकली बोला कि अब मैं इन लूजर्स को लड़ते हुए नहीं देख सकता और अपनी मदद देगा क्योंकि उसका लेवल सबसे ज्यादा है। सिस्टम मैसेज आया कंफर्म करते हुए कि एडवांस्ड हीलिंग स्टोन प्लेयर को 100 HP के साथ रिवाइव करता है जब उसकी हेल्थ 0 हो जाती है। किम मुस्कुराया और अपने आप बोला, हीरो तो हमेशा लेट आता है। अचानक सिस्टम अनाउंस करता है कि स्टील जायंट ने किम चील सू को टारगेट किया है। स्टील जायंट ने एक वाइड एरिया स्किल सरफेस डिस्ट्रक्शन यूज की, जिसने तुरंत कई टीम मेंबर्स को मार दिया। किम गुस्से में चिल्लाया, विश करते हुए कि काश वो पहले रिवाइव हो जाता। काफी सारे टीम मेंबर्स अटैक की इतनी तेज ताकत से पीछे तक जा गए। पेटन, जो कि काफी सीरियसली इंजर्ड था, शॉक में खड़ा था अपने टीममेट्स को आसपास चोटिल पड़ा देख के। फिर वो गुस्से में चिल्लाया मॉन्स्टर पे, पूछते हुए कि उसने अपने एलाइज को हर्ट करने की हिम्मत कैसे की। ओल्ड मैन जोर से बोला, पेटन को वार्निंग देते हुए कि अब फोकस मत खो। पर पेटन ने वार्निंग इग्नोर किया और अपनी पावरफुल स्किल जायंट स्लैश अनलीश कर दी, मॉन्स्टर पे जोर से चार्ज करते हुए। अटैक जितना पावरफुल था, डैमेज सिर्फ 3890 पॉइंट्स ही हुआ। दिखाता है कि ये मॉन्स्टर कितना टफ और स्ट्रॉन्ग था। ओल्ड मैन भी स्किल पेन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करता रहा, डैमेज शेयर करते हुए पेटन के साथ, पर उसको भी बड़ी हिट लगी। 2456 HP का लॉस हुआ और दर्द और रिग्रेट में बोला कि उनका प्लान फेल हो गया। तब सिस्टम मैसेज आया जो अनाउंस कर रहा था पेटन द डिस्ट्रॉयर और वो कनिंग ओल्ड मैन दोनों की डेथ। किम एकदम फ्रीज हो गया, शॉक में, और कंफ्यूज किया कि अभी उसने क्या किया। गुस्से में आकर किम चिल्लाने लगा कि ये उसकी गलती नहीं है, बस अपने आप को रिवाइव किया था। तभी इनह्यूक द शैडो फिर से अपीयर हुआ, बैटल स्टैंस में, रेडी टू एक्ट। उसने याद किया कि मॉन्स्टर्स यूजुअली पहले हीलर्स या रेंज्ड फाइटर्स को टारगेट करते हैं, फिर हेवी आर्मर टैंक्स को। उसने एनालाइज करते हुए बताया कि पेटन के वॉर क्राई स्किल की वजह से मॉन्स्टर उसको ही अटैक कर रहा था, हीलर्स को नहीं। किम का अनएक्सपेक्टेड रेजरेक्शन मॉन्स्टर के टारगेट को डिस्टर्ब कर गया, जिसकी वजह से मॉन्स्टर ने पूरी टीम को सरप्राइज करके वाइप आउट कर दिया, जबकि वो रिएक्ट भी नहीं कर पाए। इसी बीच जी हनयुक, जो डेथ का ब्रिंगर थी, नर्वसली इनह्यूक से पूछती है क्या वो अब एरो रिलीज करे या नहीं। उसकी स्किल वन शॉट डेथ बाव यूज करने से उसका अपना HP कंज्यूम होता है और अभी उसका HP सिर्फ 46% था। पर इनह्यूक गुस्से में चिल्लाया कि अभी एरो मत छोड़ वरना पूरा प्लान खराब हो जाएगा। असैसिन टीम की पैसिव स्किल अभी फुल स्टैक नहीं हुई थी, सिर्फ 3/5 स्टैक्स हैं, जो मॉन्स्टर को एक ही हिट में मारने के लिए काफी नहीं। इनह्यूक ने जिम्मेदारी ले ली मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ खींचने की और जी हुने को कहा कि स्किल कैंसिल मत करना, अगर फिनिश करने में फेल हुई तो जीत की कोई चांस नहीं बचेगी। किम ने कॉशियसली जी हुने से मदद ऑफर की, हेजिटेंट होके पूछा क्या वो कुछ कर सकता है, पर जी हुने ने उसको काफी बुरा रिस्पॉन्ड किया, उसकी मजाक उड़ाई, बोला कि बिना अपने गॉब्लिन के वो कुछ नहीं कर सकता और उससे कुछ मत करने को बोला क्योंकि वो अब उनके लिए सिर्फ एक न्यूसेंस है। किम सोचता रहा कि उसने ऐसे क्यों देखा, क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास गॉब्लिन नहीं था। फिर अंदर ही अंदर दूसरों को ब्लेम करने लगा कि उनकी वजह से वो अपना गॉब्लिन नहीं ला सका। एक क्रेजी स्माइल के साथ किम सोचता रहा कि वो असली कल्प्रिट वो लोग हैं जो वीक हैं पर फिर भी उसके साथ ऐसे बिहेव करते हैं जबकि उन्हें उसकी बहुत जरूरत है। किम अपने गॉब्लिन्स लेवल 999 को याद करता है, सार्कास्टिकली सोचते हुए कि वो उन्हें अपने दम पे सफर करने देगा। तभी स्टील जायंट ने जी हनयुक, डेथ ब्रिंगर को अगला टारगेट सिलेक्ट किया और तेज स्पीड से उसकी तरफ चार्ज किया। इनह्यूक ने रियलाइज किया कि मॉन्स्टर अब जी हनी पे फोकस कर रहा है, जैसा उसने प्रेडिक्ट किया था, क्योंकि वो लॉन्ग रेंज डैमेज डीलर है। उसने मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ ले आने की कोशिश की, चिल्लाते हुए कि उससे लड़ना चाहिए। उसने पावरफुल स्किल ट्विन ब्लेड फ्रेंजी यूज की, मॉन्स्टर को 1920 डैमेज दिया, पर मॉन्स्टर ने तुरंत रिप्लाई किया एक भयानक रोर के साथ और स्ट्रॉन्ग अटैक किया। इनह्यूक उछल के अटैक डॉज कर गया, चिल्लाया कि फाइट अभी खत्म नहीं हुई है, फिर से अटैक शुरू किया, मॉन्स्टर का फोकस खुद पर लाने के लिए। ट्विन ब्लेड फ्रेंजी फिर से यूज किया, 1918 डैमेज दिया, फिर तेज और लगातार स्ट्राइक्स दिए, मॉन्स्टर को प्राइमरी थ्रेट समझाने की कोशिश में। तीसरी बार भी वही स्किल यूज किया, 1912 डैमेज मारा। थोड़ा रुक कर सरप्राइज हुआ कि 3 फुल हिट्स देने के बाद ही मॉन्स्टर ने उसको रियल थ्रेट माना। स्टील जायंट ने फिर से रोर किया और मैसेज आया कि मॉन्स्टर ने अब इनह्यूक द शैडो को टारगेट किया है। दूसरी स्क्रीन पर मॉन्स्टर का HP दिखा 22,460 आउट ऑफ 30,000। इनह्यूक कंफ्यूज था कि इतने अटैक्स के बाद भी डिफेंस रिड्यूसिंग स्किल के 3 स्टैक्स के साथ मॉन्स्टर कमजोर क्यों नहीं हुआ।
उसने डिसाइड किया कि अब सिर्फ जी होने के लिए टाइम खरीदना है। मॉन्स्टर को टॉन्ट करते हुए पूछा, अब गुस्सा हुआ क्या? फिर स्पेशल असैसिनेशन स्किल रैपिड इवेजन यूज की, जो 3 सेकंड्स तक सारे फिजिकल अटैक्स डॉज करने देता है। बोला कि अगले 3 सेकंड्स उसके हैं, पर क्रिटिकल मोमेंट पे एक टेरिफाइंग मैसेज आया, माना का शॉर्टेज, स्किल एक्टिवेट नहीं हो पा रही। इनह्युक शॉक में था माना नहीं होने की वजह से। मॉन्स्टर का डायरेक्ट पावरफुल हिट लगा, इनह्युक को दूर तक उछाल दिया, दर्द से चिल्लाता हुआ। उस वक्त किम शॉक में था जब इनह्युक की बॉडी उसके सामने गिर गई। सिस्टम मैसेज आया इनह्युक द शैडो की डेथ कंफर्म करते हुए। किम हिस्टेरिकली चिल्लाने लगा, टीम को स्टूपिड और वीक कहने लगा। बोला कि वो मरना ही बेटर था, रिग्रेट करता रहा कि अपने आप को रिवाइव किया। पर जीहू ने गुस्से में चिल्लाई, बोला कि उसका रिवाइवल ही सब कुछ खराब कर गया, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। दोनों के बीच हीटेड आर्ग्यूमेंट शुरू हुआ। जीहू इंसिस्ट कर रही थी कि अगर 10 सेकंड्स और मिलते तो वो फिनिश कर सकती थी। किम चिल्लाया कि सबके मरने से बेटर है कि रिवॉर्ड्स बिना उसके ना मिलें। तभी स्टील जायंट ने एक और अर्थ शेकिंग रोर किया। किम और जिहान मॉन्स्टर की तरफ देखे, डरे हुए चिल्लाते हुए, समझ के कि मॉन्स्टर अब उनको टारगेट कर रहा है। मैसेज आया कि स्टील जायंट ने जीहू ने को टारगेट किया और रैपिडली उनके करीब आ रहा है। जीहू ने आर्ग्यूमेंट बंद करके चिल्लाई कि अब ब्लेम करने का टाइम नहीं है। उसने डिसाइड किया कि एरो तुरंत फायर करनी है, चाहे फुली चार्ज ना हुई हो। पर उसने देखा कि किम अजीब से उसके पास खड़ा है। कंफ्यूज होकर पूछा कि वो क्या कर रहा है। किम ने एक अजीब स्माइल के साथ उसे एक खौफनाक सवाल पूछा, चार्जिंग एरो के टाइम वो मूव नहीं कर सकती राइट? जीहू ने स्टार्टल्ड होकर पूछा कि वो क्या प्लान कर रहा है। वो डरा हुआ चिल्लाई, किम से दूर रहने को बोला। पर किम ने सडनली उसको पकड़ लिया और फुल स्पीड में दौड़ने लगा, चिल्लाते हुए कि वो थी जिसने 10 सेकंड्स मांगे थे। जबकि जिहान शॉक और डर में चिल्लाई। किम लास्ट सेकंड में मॉन्स्टर का अटैक डॉज करते हुए जंप लगाया, खुद को मजाक उड़ाते हुए और डेंजरस चेस का मजा लेते हुए। जिहान स्टंट की किम की स्पीड देख के पूछा कैसे इतनी फास्ट मूव कर सकता है जैसे इनह्युक द शैडो। किम अपने मन में सोच रहा था कि उसने अपने 26 अनस्पेंट स्टैट कॉइंट्स पूरा स्पीड में डाल दिए हैं, इसलिए वो प्रोफेशनल असैसिन्स को भी टक्कर दे सकता है। अचानक किम को याद आया कि उसका पहले जायंट के साथ झगड़ा करना उसको एक्स्ट्रा गॉब्लिन पॉइंट दिलवा गया था। वो सोचने लगा कि शायद गॉब्लिन लॉर्ड उसको ये बताना चाहता है कि गलती उसकी ही थी। तभी जायंट चिल्लाया कि उसकी एरो फायर करने को रेडी है और किम ने जोर से बोला, शूट कर अभी। जीहून गुस्से में और टेंशन में वार्निंग देने लगी कि अगर वो मिस कर गई तो सब खत्म है, और उसने हाथ जोड़ के कहा कि प्लीज उस पर प्रेशर मत डाल। पर किम ने उसकी बात इग्नोर कर दी, उसे अपने कंधे पर उठा लिया और चिल्लाया कि वो चाहता है कॉम्पनसेशन उस सारे खून के लिए जो उसने बहाया था और वो महंगा हीलिंग स्टोन जो उसने पहले यूज किया था। मॉन्स्टर जोर से घूमने लगा, तैयार हो रहा था एक जबरदस्त एरिया अटैक के लिए। फिर उसने अटैक इतनी शक्ति से छोड़ा कि पूरा एरिया तबाह हो गया। बिल्कुल क्रूशल मोमेंट के जीहू ने अपनी स्पेशल स्किल रिलीज की, वन शॉट डेथ बो, सीधा मॉन्स्टर पे एम करते हुए। किम फुल स्पीड में जिहान को लेके मॉन्स्टर की तरफ भागा, जोर से चिल्लाते हुए कि अब खत्म कर दे इसे। जब वो अपनी डिसाइसिव एरो रिलीज करने वाली थी, तभी स्टील जायंट ने एक बड़ा रोर लगाया और एक भयंकर स्किल यूज की जिसका नाम था वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन स्किल। जायंट ने ग्राउंड पे इतनी ताकत से वार किया कि छुट्टे डेब्रीज इधर उधर बिखर गए। किम शॉक में था, सोच रहा था कि मॉन्स्टर ने ऐसी खतरनाक स्किल छुपा के रखी थी। किम ने जल्दी रियलाइज किया कि ये अटैक पूरे एरिया को अफेक्ट करेगा और उसको याद आया कि जायंट के पास बस 18 एचपी बची थी, जबकि उसके पास 100 एचपी था क्योंकि वो अभी रिवाइव हुआ था। मतलब अगर डायरेक्टली हिट हुआ दोनों तुरंत मर जाएंगे। जीहून मॉन्स्टर पे एम करने की कोशिश कर रही थी, पर इतना डेब्रीज उड़ रहा था कि क्लीन शॉट लगाना मुश्किल था। वो परेशान होकर बोली, ऐसे कंडीशन में तो मैं सही शॉट नहीं मार पाऊंगी। किम बोला, मुझे कुछ अजीब दिख रहा है अपने दिमाग में। पहले तो जिहान ने सोचा कि शायद उसका दिमाग कुछ सोल्यूशन दे रहा है उनके प्रॉब्लम का। वो पूछी, क्या दिख रहा है तुझे? पर जल्दी ही वो शॉक हो गई जब किम ने बताया कि ये बस पुराने दोस्तों के साथ खेलने ही यादें हैं। जायंट ने मजाक में कहा, लगता है तेरी जिंदगी पल पल तेरे सामने चल रही है। अचानक एक अजीब रिफ्ट हवा में खुला और एक 30 पंजे वाला हाथ बाहर निकला। वो हाथ किम के गॉब्लिन का था जो धमाकेदार तरीके से एरिया में आया, क्रेजी लाफ्टर के साथ। किम गुस्से में चिल्लाया, इतना लेट क्यों आया? लगता है एक हफ्ते से मैं समनिंग स्किल यूज कर रहा हूँ। जिहान बिल्कुल शॉक्ड थी, सोच रही थी कि वो जो देखा वो बिलीव नहीं कर पा रही। वो हैरान थी कि क्या सच में गॉब्लिन ने डंजन का फैब्रिक तोड़ के एंटर किया? ऐसी बात तो नॉर्मली इम्पॉसिबल लगती है। फिर किम एक्साइटेड होकर बोला, मैं अब गॉब्लिन शील्ड यूज कर रहा हूँ, एक डिफेंसिव स्किल। स्टील जायंट ने गुस्से से रोर किया, लग रहा था कि वो अपना फाइनल अटैक करने वाला है। पर किम ने कॉन्फिडेंट स्माइल दी और मॉन्स्टर को ताना मारा। हिडन डंजन बॉस के लिए बड़े बोल्ड लास्ट वर्ड्स हैं ये। किम और जिहान गॉब्लिन के पीछे खड़े हो गए। दोनों ने मिलकर अनाउंस किया कि अब बैटल का क्लाइमैक्स आ गया है। जिहान ने अपनी अल्टीमेट स्किल वन शॉट डेथ बो फुली चार्ज करके छोड़ी और जायंट को 22,524 डैमेज दिया। वो स्ट्राइक स्टील जायंट के बॉडी में घुस गया, उसे फ्रीज कर दिया और उसके अंदर क्रैक्स दिखने लगे। स्टील जायंट फाइनली गिर गया, डिफीट हो गया और सिस्टम मैसेज आया कि उन्होंने सक्सेसफुली हिडन डंजन क्लियर कर लिया, स्टील जायंट चेंबर। जिह्यून खुशी से हैरान होकर बार बार बोली, हम जीत गए, ये हिडन डंजन क्लियर हो गया। फिर सिस्टम ने मैसेज दिया कि जिह्यून का लेवल 27 से बढ़ के 31 हो गया है। दूसरा मैसेज किम को मिला कि उसका लेवल भी 31 से बढ़ के 34 हो गया और वो खुशी में जंप करने लगा।
फिर अचानक किम हिस्टेरिकली चिल्लाने लगा, डिमांड करते हुए कि वो देखे कि उसको डंजन क्लियर करने का रिवॉर्ड क्या मिला। रेड खत्म होते ही एक सिस्टम मैसेज आया, बोला कि जो भी कैरेक्टर्स रेड में गिर गए थे सब रिवाइव हो गए हैं। टीम लीडर जो ब्लैक क्लोक पहने था सबसे पूछने लगा कि सब ठीक है या नहीं। एक टीममेट बोला कि थोड़ा ब्लड मुंह में महसूस हो रहा है पर सब ठीक है। वो रिलीव था कि मॉन्स्टर को हरा दिया और बोला कि अगर मॉन्स्टर का लेवल थोड़ा और ज्यादा होता तो सबका हाल खराब हो जाता। तभी किसी ने टेंशन में कहा कि जैंगल सांस नहीं ले रहा, पर एक मेंबर ने सार्काज़म में रिप्लाई किया, अगर जोर से थप्पड़ मारो तो उठ जाएगा। ब्लैक क्लॉक लीडर ने किम और जिहुने को स्टर्न लुक से देखते हुए पूछा, बताओ ये सब क्या हुआ अभी। पर किम उस टाइम थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा था, मॉन्स्टर के सारे लूट को गले लगा के चिल्ला रहा था, सबसे गुजारिश कर रहा था कि उसके पास मत आओ। जिहू ने लीडर को देख के हेजिटेंट बोली कि वो समझ नहीं पा रही कि किम के साथ क्या हो रहा है। तब एक और सिस्टम मैसेज आया, बताया कि किम का लेवल 31 से बढ़ के 34 हो गया है और किम खुशी से जंप कर रहा था। फिर किम फिर से चिल्लाया, बोला कि मॉन्स्टर का लूट जल्दी से कलेक्ट करना है वरना मिस हो जाएगा। पर सिस्टम ने शॉक दिया, मैसेज आया कि किम ने हिडन क्लास अनलॉक करने के लिए रिक्वायर्ड कंडीशंस पूरी नहीं की है। जिहून भी डिसअपॉइंटेड हुई जब उसे सिमिलर मैसेज मिला कि उसने भी हिडन क्लास के लिए क्राइटेरिया मीट नहीं किया। वो सोच में पड़ गई कि क्या हिडन डंजन क्लियर करना ही हिडन क्लास के लिए काफी नहीं होता। किम सोचने लगा कि जैसे उसको गॉब्लिन क्लास मिला गॉब्लिन लॉर्ड के फेवर की वजह से, वैसे ही हिडन क्लास के लिए डंजन के अंदर और कंडीशंस होंगी। उसे लगा कि बॉस हराने से पहले हिडन क्लास मिल जाता तो बेटर होता, पर उसने सोचना बंद कर दिया। बोला, अब ज्यादा मत सोचना, लूट कलेक्ट करना है। जैंग हुन जोर से चिल्लाई कि रुक जाओ, फाइनल ब्लो हमने दिया है, पर बैटल में सबका कंट्रीब्यूशन है, लूट ग्रुप से डिस्कस करके बांटना चाहिए। पर किम अब भी लूट को टाइट पकड़ के चिल्लाता रहा, सुनने से मना कर रहा था। लीडर और एक मेंबर जिहून के पास खड़े थे, किम को देख के सरप्राइज और मजाक कर रहे थे, सोच रहे थे कि शायद किम लूट के ऑब्सेशन में गोलम बन रहा है। किम डिफेंसिव होकर बोला, लूट मेरे लिए प्राइसलेस है। लीडर शांत होकर बोला, हमने 2 बार हेल्प की तुम्हारी, लेकिन हमारा मेन गोल अचीव हो गया, अब ज्यादा लूट के लिए ग्रीडी नहीं होंगे। ये सुन के किम सरप्राइज्ड हुआ, उसे नहीं लगा था कि लोग इतने नोबल भी हो सकते हैं। तभी बूढ़ा आदमी किम के पास आया और उसके सर पर जोर से थप्पड़ मारा, फिर सीरियसली बोला कि उसने इन्यूक द शैडो को पहले ही कहा था कि इतना ट्रबल क्रिएट नहीं करना चाहिए था। किम गुस्से में आया, चिल्लाने लगा कि सबने उसको 2 बार धोखा दिया। लीडर कामली बोला, अब किम को हटाना मुश्किल नहीं है और अगर हमें फोर्स लगाना होता तो पहले कर चुके होते। फिर लीडर ने किम को लूट रखने को कहा, पर स्पेसिफिकली उस बो के बारे में बताया जो किम ने उठाया था, आयरन जायंट का बो, एक यूनिक आइटम, और पूछा क्या किम को उसकी वैल्यू पता है। किम पैनिक में बोला कि वो आर्चर नहीं है, उसे करना नहीं आता। वो इंटरनली समझा कि ये यूनिक आइटम सिर्फ आर्चर क्लास के लिए होता है, वरना यूज नहीं कर सकता और ना बेच सकता है। किम स्टबर्न होकर बोला कि फिर भी वो बो रखना चाहता है क्योंकि सबके पास यूनिक आइटम्स हैं, उसके पास नहीं। एक मेंबर गुस्से में बोला कि किम अब बस कर, ग्रीड मत दिखा, बो जिहून को दे दे जो डेथ की ब्रिंगर है। पर किम कनिंग स्माइल के साथ बोला कि वो तभी बो देगा जब उसे बदले में कुछ मिलेगा। लीडर हैरान होकर बोला कि ये आइटम ट्रेड या सेल नहीं हो सकता, इसलिए बहुत वैल्यूएबल है। पर किम हंस के बोला कि एंड में सबको ये आइटम उससे खरीदना पड़ेगा वरना कभी नहीं मिलेगा। किम अपने गॉब्लिन के साथ मैनायकली हंस रहा था जब एक गिल्ड मेंबर डिस्कस्टेड नजर से देख रहा था, सोच रहा था कि किम वैसा ही दिखता है जैसे वो गॉब्लिन पहले मिले थे। किम का गॉब्लिन थोड़ा डर के रॉक्स के पीछे छुपा था क्योंकि अभी किम एवर्टन टीम के साथ कोऑपरेट कर रहा है, और छोटी सी एंग्शियस आवाज निकाली। जिहून डेथ की ब्रिंगर नए यूनिक बो को हाथ में लेके बोली कि बहुत भारी है। किम सार्कास्टिक होकर एवर्टन टीम का थैंक्स करता है एक्सचेंज के लिए, और ब्लैक क्लोक लीडर बोलता है कि उसे लगता है किम में एक टैलेंट है लोगों को नफरत दिलाने का। लीडर पूछता है किम अगला प्लान क्या है। किम कॉन्फिडेंटली बोलता है साफ है ना। किम विकेट स्माइल के साथ कहता है कि वो ऐसी जगह जा रहा है जहां वो लोग नहीं जा रहे। लीडर रिप्लाई करता है, तू सच में बड़ा ट्विस्टेड आदमी है। टीम लीडर किम के प्लान से अग्री करता है, बोलता है अच्छा आइडिया है, और सबसे पूछता है रेडी हो जाने के लिए। जब सब निकलते हैं, जिहू ने पीछे मुड़ के किम को क्यूरियस और इंटरेस्टेड नजर से देखती है। तब किम और उसका गॉब्लिन कॉन्फिडेंट खड़े होते हैं, रेडी टू लीव। सिस्टम मैसेज कंफर्म करता है कि हिडन रेड डंजन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। किम सोचता है कि यूनिक बो लूज करना थोड़ा अनफॉर्चुनेट है, पर एक यूजफुल कंज्यूमेबल आइटम मिला है, थीव्स ग्लव, जो एक बार किसी लोअर लेवल कैरेक्टर से एक आइटम चुरा सकता है। पर असली प्राइज उसने पाया हाई प्योरिटी स्टील, जो माइनिंग फोकस प्लेयर के लिए बड़ी डील है। वो हंस के कहता है कि जब सब यूनिक वेपन के पीछे पड़े थे, किसी ने रेयर मेटल की वैल्यू नहीं समझी। अगला दिन किम नई सिटी फ्योर्ना लेके फीनिक्स मार्केट में आता है। सब तरफ हाई लेवल प्लेयर्स हैं जो फैंसी गियर पहने हैं, जैसा किम ने कभी नहीं देखा। वो सोचता है कि लोग इस गेम से कितना पैसा कमा रहे होंगे। फिर किम अजीब तरीके से चिल्लाता है कि यहाँ पैसे की स्मेल आ रही है, पर फिर याद आता है कि पैसा कमाने से पहले गियर अपग्रेड करना पड़ेगा, स्पेशली क्योंकि एक हिट में मल गया था मॉन्स्टर जो उससे 9 लेवल नीचे था। किम रियलाइज करता है कि अभी भी वो अपना पुराना लेवल 3 का वॉर्न आउट आर्मर पहने हैं, और पता चलता है कि वो आर्मर उसको नेगेटिव डिफेंस दे रहा है।
तभी गॉब्लिन जोर से चिल्लाता है किम को ध्यान देने को। किम गॉब्लिन को वार्निंग देता है कि अगर विलेज में गड़बड़ की तो बहुत गुस्सा करेगा, पर अचानक एक बड़ा मॉन्स्टर सामने आ जाता है जिससे किम डर के चिल्लाता है। किम गुस्से में पूछता है कि बॉस लेवल मॉन्स्टर ऐसे जगह पे क्यों है। गॉब्लिन को तुरंत प्रोटेक्ट करने को बोलता है। तभी एक औरत की काम सरप्राइज्ड आवाज सुनाई देती है कि उसने कभी किसी को गॉब्लिन को समन क्रीचर के रूप में यूज करते नहीं देखा। एक सुंदर और पावरफुल औरत आयरन मॉन्स्टर के ऊपर बैठी हुई दिखती है और किम से पूछती है क्या गॉब्लिन वाकई उसका समन क्रीचर है। किम हैरान होता है कि कोई मॉन्स्टर के ऊपर सवार है, सोचता है कि शायद मॉन्स्टर भी किसी और प्लेयर का समन बीस्ट है। औरत शांत होकर बताती है कि मिशेल मॉन्स्टर विलेज में काफी ओबीडियंट है, पर किम एंग्शियस होकर चिल्लाता है कि मॉन्स्टर उसके तरफ बहुत जोर से थूक रहा है। किम सीरियस होकर औरत को देखता है और तुरंत समझ जाता है कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। वो सोचता है कि उससे लड़ना भी जरूरी नहीं क्योंकि उसकी पावर दिख रही है। वो सोचता है कि ये औरत इतनी पावरफुल है कि एवर्टन जैसी गिल्ड भी उसके सामने नहीं टिक पाएगी। औरत प्यार से किम से पूछती है, छोटे क्या तुम मुझे अपना नाम बताओगे। किम थोड़ा हेजिटेट करता है, फिर अपना नाम बताता है, किम चियूसू। पर औरत मुस्कुराते हुए कहती है कि वो किम से बात नहीं कर रही थी, वो गॉब्लिन से बात कर रही थी जो एक्साइटेड होकर चिल्लाया कर रहा था। किम सरप्राइज्ड होता है, पूछता है कि गॉब्लिन का नाम है क्या, उसने नाम नहीं दिया क्या। किम इरिटेशन के साथ बोलता है कि ये जरूरी नहीं, सोचता है कौन समन मॉन्स्टर का नाम रखता है। फिर उसने डिसबिलीफ में बोला कि उसने अभी अभी उस अगली गॉब्लिन को क्यूट कहा। वो औरत शांति से मुस्काई और बोली कि वन साइडेड रिलेशनशिप ज्यादातर अनस्टेबल होते हैं। उसने किम को एडवाइस दी कि वो अपने गॉब्लिन को अच्छे से देखे, उस मॉन्स्टर के ऊपर से जिस पे वो बैठी थी। फिर उसने समझाया कि गॉब्लिन ने तुरंत डिफेंसिव स्टांस ले लिया था जब उसने प्रोटेक्ट मी का कमांड सुना, बिना नाम दिए भी, जो दिखाता है कि वो कितना लॉयल है। फिर उसने सॉफ्ट नजर से किम को देखा और बोला कि उम्मीद है कि अगली बार मिलने पर वो बोरिंग ना लगे। फिर उसने नाम लेकर अलविदा कहा, किम चियूसू, और अपने मॉन्स्टर मिशेल को मूव करने का हुक्म दिया। किम ने सार्कास्टिकली चिल्लाया, थैंक्स यार एडवाइस के लिए। फिर गुस्से में जोर से बोला कि उसे उसकी एडवाइस बिल्कुल भी नहीं चाहिए और उसका गॉब्लिन उसके साथ बिल्कुल ठीक है। फिर उसने गॉब्लिन को मूव करने का हुक्म दिया। बाद में जब किम गियर शॉप में था, शॉपकीपर उसे डिसबिलीफ से देखता रहा और उसके इक्विपमेंट को हार्ड क्रिटिसाइज किया। उसने बोला, तेरी कपड़े तो लिटरल ट्रैश हैं, असल कचरा पहन ले तो भी बेहतर होगा। एनपीसी ने अपना नाम बताया, मैं हम्फ्री हूँ, शार्प टंग्ड, और किम थोड़ा एम्बैरस होकर बोला कि इसी वजह से वो अच्छा गियर खरीदने आया है। हम्फ्री ने एक स्ट्रॉन्ग मेटल आर्मर दिखाया और मजाक में बोला कि ये परफेक्ट है तेरे जैसे बंदे के लिए। किम शॉक में था जब उसने देखा कि आर्मर की कीमत 350 गोल्ड है, जो लगभग $40 के बराबर था रियल वर्ल्ड में। वो सोचने लगा कि चाहे उसके पास टॉप समन्ड क्रीचर हो, अगर वो मर गया तो गेम तुरंत खत्म, इसलिए कम से कम अच्छी डिफेंस होनी चाहिए। उसने डिसाइड किया कि आर्मर खरीदेगा। शॉपकीपर ने एक्नॉलेज किया कि कम से कम किम का टेस्ट गियर में अच्छा है और बोला कि ये इसे अच्छे से यूज करे क्योंकि वो स्पेशली इडियट्स जैसे उसके लिए बनाया है, टॉप क्वालिटी स्टील से। किम अपने आप से बोला कि ये बंदा अपने नाम पे खरा उतरता है। किम ने नया आर्मर पहना, बहुत खुश हुआ और बोला, ओ ये आर्मर सच में मस्त है। लेकिन कुछ ही देर बाद वो फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में चिल्लाया क्योंकि आर्मर इतना हैवी था कि वो मूव भी नहीं कर पा रहा था। हम्फ्री बोला, ऐसे लोगों को पहले ही मूव नहीं करना चाहिए। किम समझा कि उसने अपने सारे स्टैट पॉइंट्स एजिलिटी में डाले थे स्टील जायंट के फाइट के टाइम, अब उसको ये हैवी आर्मर तुरंत बेचना पड़ेगा। हम्फ्री ने ऑफर किया कि वो आर्मर 30 गोल्ड में वापस ले लेगा और मजाक में उस आर्मर को गार्बेज बोला, जिसपे किम गुस्से में चिल्लाया कि ये एनपीसी उसे लूट रहा है। तभी किम ने देखा कि हम्फ्री के सर के ऊपर एक गोल्डन एक्सक्लेमेशन मार्क चमक रहा है और कंफ्यूज होकर पूछा, क्या हुआ। हम्फ्री इधर उधर हिस्टेरिकली देखने लगा, बोला कि उसे कुछ नहीं मिल रहा। फिर पता चला कि उसका स्पेशल ब्लैकस्मिथ हैमर मिसिंग है और वो गुस्से में चिल्लाया कि बिना उस हैमर के वो कुछ भी क्राफ्ट नहीं कर सकता। किम ने कोल्डली बोला कि उसके पास और भी हैमर्स हैं, लेकिन हम्फ्री इंसिस्ट कर रहा था कि ये हैमर बिल्कुल अलग है और उसे तुरंत चाहिए। हम्फ्री ने बताया कि हैमर अंडरग्राउंड वाटरवे डंजन के पास विलेज के एंट्रेंस के पास है और जोर से कहा कि वो उसे वापस ले आए। स्क्रीन पर मैसेज आया कि किम ने क्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। हम्फ्री की प्रॉब्लम ये थी कि रिवॉर्ड उसके पास मटेरियल्स रिफाइन करने की एबिलिटी मिलेगी जिससे वो आर्मर बना सकेगा। किम को तब समझ आया कि वो मटेरियल्स जो उसने हिडन मॉन्स्टर से लिए थे वो इतने वैल्यूएबल क्यों थे, उनसे हाई टियर इक्विपमेंट बन सकता था। किम ने विकेट स्माइल के साथ क्वेस्ट कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट किया और डंजन का नाम रिपीट किया, अंडरग्राउंड वाटरवे। वो डंजन के एंट्रेंस पर खड़ा था कॉन्फिडेंटली, बोलते हुए कि उसे किसी और की फिक्र नहीं करनी, पार्टी मेंबर्स सिर्फ उसको स्लो करेंगे, और एक बड़ा स्माइल के साथ बोला कि वो ये इजी डंजन 30 मिनट से कम में फिनिश कर देगा। लेकिन सिस्टम मैसेज आया क्वेस्ट कंडीशन बताते हुए और किम थोड़ा स्टन रह गया उस स्ट्रेंज रिक्वायरमेंट से। फिर किम ने देखा कि हम्फ्री उसके पीछे खड़ा है, गुस्से में चिल्लाता हुआ और अर्जेंटली कह रहा है कि वो तुरंत उसका हैमर ले आए। मैसेज क्लियर कर रहा था कि अगर हम्फ्री मर गया तो क्वेस्ट फेल हो जाएगा। किम कंफ्यूज्ड और एनॉयड होकर चिल्लाया, ये एनपीसी मुझे डंजन तक क्यों फॉलो कर रहा है। जैसे ही किम, हमारा प्रोटैगनिस्ट, केव के पास पहुंचा, उसने देखा एक ब्लैकस्मिथ केव के बिल्कुल सामने खड़ा था। उस आदमी के दोनों हाथों में हैमर था और वो सीधा किम को घूर रहा था। किम ने कंफ्यूज होकर आंखें झपकाएं, उस नोटिफिकेशन के बारे में सोचने लगा जो उसे थोड़ी देर पहले मिला था। उसके दिमाग में 1000 थॉट्स घूम रहे थे और टेंशन उसके चेहरे पे क्लियरली दिख रही थी। अगर मैं मर गया तो क्वेस्ट फेल हो जाएगा, शायद एक लेवल 13 ट्यूमर को घूमते लेके जाना पड़े, अनएक्सपेक्टेड वेरिएबल। लेकिन अचानक से बिना वार्निंग के ब्लैकस्मिथ चीख पड़ा, उसकी आवाज पूरी वैली में गूंज गई, क्या घूर रहा है, बस जल्दी चल, मूव कर। किम चुप था, उसके चेहरे से पसीने की एक बूंद टपकी जब उसने साइलेंटली नेक्स्ट मूव प्लान किया।
मुझे इसके पेस पे नहीं चलना। उसने डिसाइड किया ब्लैकस्मिथ को बीट करके काम खुद ही फिनिश कर दे, तब उसे प्रोटेक्ट करने की टेंशन ही नहीं होगी। मैं मैक्स्ड आउट एजिलिटी हूँ भाई, काफी फास्ट हूँ, ट्रैश मॉब्स इग्नोर करता हूँ, सीधा बॉस के पास रश मारूंगा। एक्साइटमेंट के साथ स्माइल करते हुए किम केव के अंदर दौड़ा, धीरे से बोलता गया। अभी निकलने ही वाला था। अंदर जाते जाते उसके दिमाग में थॉट्स चल रहे थे। ये टाइप के क्वेस्ट का मुझे एक्सपीरियंस है। एनपीसीज अजीब होते हैं, फॉलो तो करते हैं लेकिन थोड़ा दूर होते ही रुक जाते हैं। उसने सोचा बस इस ब्लैकस्मिथ को पीछे छोड़ दो, लेकिन उस थॉट को फिनिश करने से पहले ही किम फ्रीज हो गया। उसकी आंखें शॉक में फैल गईं। उसके सामने एक नया नोटिफिकेशन फ्लैश हुआ और ब्लैकस्मिथ वो ऑलरेडी बैटल में घुसा हुआ था, सराउंडेड बाय वुल्फ मॉन्स्टर्स। वो मॉन्स्टर्स उस पर जंप कर रहे थे और उसकी हेल्थ बार तेजी से गिर रही थी। फिर भी उस हाल में भी ब्लैकस्मिथ ने शाउट किया, तुम मुझे चैलेंज करते हो, मैं हूँ हम्फ्री द ग्रेट। सीन देख के किम का दिमाग घूम गया। वर्ड सिचुएशन से बिल्कुल मैच नहीं कर रहे थे। उसने चीख के बोला, अरे गधे एनपीसी, फाइट बंद कर, पीछे हट। क्वेस्ट फेल होने के डर में किम ने अपने कंपेनियन गॉब्लिन की तरफ देखा और चिल्लाया। एक सेकंड में डार्क गॉब्लिन एक ब्लर बन के आगे निकला। स्पीड इनसेन थी। हर अटैक में वो 1 मिलियन डैमेज दे रहा था। सारे मॉन्स्टर्स एक एक करके फिनिश। लास्ट मॉन्स्टर गिरते ही गॉब्लिन ने अपना हैमर घुमा के खून झाड़ दिया। किम की तरफ देख के उस अगली स्माइल के साथ बोला, कीशा शीशी। किम को समझ नहीं आया इसका मतलब क्या था, लेकिन उसके स्पाइन में ठंड सी दौड़ गई। फिर भी ब्लैकस्मिथ अभी भी फुल कॉन्फिडेंट बोलता है, जैसे एक्सपेक्ट किया था, तुम लोग मेरे लेवल के नहीं हो। वो एक्ट ऐसे कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। किम पीछे से इरिटेट होके फेस ट्विस्ट करता है और ग्रम्बल करता है, लेकिन उसी मोमेंट ब्लैकस्मिथ की आंखें दूर कहीं पे टिक गईं। उसने कुछ सेंस किया, टेंशन उसके फेस पे दिखने लगी और वो चिल्लाया, वहाँ कौन है? और बिना कुछ बोले वो उस डायरेक्शन में भाग गया, किम को पीछे छोड़ के। किम ने दांत कस के सोचा, क्या मुझे इसे खत्म ही कर देना चाहिए? सीरियसली, क्वेस्ट अब भी चल रही थी, लेकिन ये थॉट उसके दिमाग से जा नहीं रहा था। तब किम ने आंखें नैरो की और दूर भागते ब्लैकस्मिथ को घूर के देखते हुए सोचा, ये कितना अनोइंग है, खुद को चार्ज कर रहा है बिना ये सोचे कि मर भी सकता है। गॉब्लिन को गार्ड पे लगा देता हूँ और मैं बॉस तक भाग जाता हूँ। नहीं, अगर गलत टाइम पे गॉब्लिन को बुला लिया और ये मर गया तो गेम ओवर। ये समझते ही किम ने अपनी मुट्ठी टाइट कर ली। माइंड क्लियर हुआ और कॉन्फिडेंट वॉइस में सोचा, एक ही ऑप्शन है। अपने कंपेनियन की तरफ मुड़कर बोला, गॉब्लिन स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हैं, अब से जो भी ट्रैश मॉब दिखे सबको वाइप कर दो। और ये सुनते ही गॉब्लिन एक साइको की तरह हंसने लगा। उसी वक्त डंजन के और अंदर ब्लैकस्मिथ खड़ा था, दोनों हाथों में हैमर, सामने एक रैट मॉन्स्टर्स का होर्ड। उसकी आंखों में पागलपन था। गुस्सा करते हुए बोला, ये गंदे रैट्स फीनिक्स एल्बार्स का टेरिटरी भी ले लिया और मेरा हैमर भी चुरा लिया। फिर चिल्लाया, सबको खत्म कर दूंगा। लेकिन पहला हिट लगाने से पहले ही गॉब्लिन एक ब्लर बन के आया। उसके चेहरे पे वही अगली ग्रिन, लंबी नाक सबसे पहले। वो मॉन्स्टर्स को एफर्टलेसली मार रहा था और ब्लैकस्मिथ के पास कुछ करने को बचा ही नहीं था। फिर भी ब्लैकस्मिथ अंधेरे में स्वॉर्ड लेके हवा में मारते हुए चिल्लाता रहा, ले मेरी अल्टीमेट टेक्निक। गॉब्लिन तो हर रैट को फुल स्पीड और ब्रूटल फोर्स से फिनिश कर रहा था। थोड़ा पीछे किम हैंड्स ऑन वेस्ट लेके कॉन्फिडेंस स्माइल के साथ खड़ा था। चलो काफी टाइम हो गया फुल पावर पे जाने में। डीप ब्रेथ लिया और बोला, टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन ये सेफर प्लान है, उस बुढ़े को भी जिंदा रख सकते हैं। लेकिन ब्लैकस्मिथ को कुछ फील हुआ, उसके आईज इधर उधर घूमे। उसने रियलाइज किया कि उसने एक भी मॉन्स्टर नहीं मारा। फ्रस्ट्रेशन में किम की तरफ देखा, जहाँ किम ग्लो कर रहा था, एक हल्का सा गोल्डन ऑरा उसके अराउंड। ब्लैकस्मिथ ने दांत कस के बोला, ये लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं क्या? किम ने सॉफ्टली बोला, नहीं इग्नोर नहीं कर रहे। लेकिन ब्लैकस्मिथ ने उस टोन में कुछ पकड़ लिया। उसकी आंखें गुस्से से जलने लगी। चीख के बोला, मैं ब्लैकस्मिथ बनने से पहले एक प्राउड वॉरियर था। और फिर उसके गुस्से का ब्लास्ट हुआ, एक ह्यूज एनर्जी सर्ज निकला। वॉर क्राई स्किल एक्टिवेट। सिस्टम नोटिफिकेशन पॉप हुआ किम के सामने। ये देखते ही किम ने चिल्ला के बोला, तेरे जैसा इडियट मैं पहली बार देखा हूँ। डंजन के और अंदर कुछ स्केलेटन्स जो चुपचाप रेस्ट में थे, उन पे स्किल का इफेक्ट हुआ और वो जग गए। एक स्केलेटन ने अपना मुंह खोला और एक हॉरिफाइंग स्क्रीम निकाला। फिर अनडेड स्केलेटन सोल्जर्स किम के सामने आ गए, ग्लोइंग आईज, स्वॉर्ड्स इन हैंड, लेवल 30 प्लस के स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स। लेकिन ब्लैकस्मिथ उनके सामने खड़ा था, आईज शाइनिंग विद एक्साइटमेंट। क्या मेरे शाउट से एंशिएंट स्पिरिट्स भी जाग गए? अब मजा आएगा। किम ने डिसबिलीफ में उसे घूरा और बोला, मतलब अगर हम सीधा वॉक कर जाते तो ये मॉन्स्टर्स एक्टिव ही नहीं होते। उसका फ्रस्ट्रेशन बर्स्ट हो गया। तू कह रहा है अब हमें ये सब क्लियर करना पड़ेगा? मैं सीरियसली पिस्ड हूँ। ये तेरा लास्ट ट्रोलिंग स्टंट होना चाहिए। गॉब्लिन ने क्रेजी लाफ्टर के साथ एक पत्थर उठाया, टाइटली पकड़ के उसे स्केलेटन्स पे फेंक दिया। स्टोन ने एक धमाका किया, सब स्केलेटन्स इंस्टेंटली मर गए। लेकिन किम का गुस्सा स्टिल फेड नहीं हुआ। कोल्डली बोला, अगर दोबारा ऐसा किया ना तो क्वेस्ट हो या ना हो, सबको उड़ा दूंगा। टाइम पास होता गया। 3 घंटे की थकान के बाद किम अपने दोस्तों के साथ डंजन में लड़खड़ा रहा था, चेहरा पसीने से भरा, स्टैमिना 0। किम चोल-सू अब लेवल 37 तक पहुंच गया था, लेकिन उसका चेहरा ऑलरेडी अगली था और भी बेकार लगने लगा। हर स्टेप में वो स्टोन वॉल का सपोर्ट ले रहा था, दिमाग में सोचता हुआ, ये पागल बुढ़ा रुकता ही नहीं, इसके साथ लग के ये डंजन हार्ड मोड बन गया है। और फिर ब्लैकस्मिथ अचानक बोल पड़ता है, मैं अब भी हम्फ्री हूँ। तभी क्लिक, किम ने कुछ स्टेप किया, एक शार्प साउंड पूरे कॉरिडोर में गूंज गया। किम ने नीचे देखा, कंफ्यूज्ड, हाँ ये आवाज क्या थी? पीछे ब्लैकस्मिथ की आंखें शॉक में फैल गई। वो चिल्लाया, डॉज कर, ट्रैप है।
एक गोल्डन फ्लैश रूम के साइड से निकला। 3 एरोज हवा में शूट हुए सीधा किम की तरफ। बिना सोचे किम ने अपने ओवरपावर्ड गॉब्लिन को उठाया और ह्यूमन शील्ड बना दिया, जैसे कोई पावरफुल स्पेल कास्ट कर रहा हो। एरोज गॉब्लिन के बॉडी से टकराए, टूट के गिर गए। डेंजर ओवर। किम थोड़ा थरथराया, स्वेट ड्रिप हो रहा था। सोचा भी नहीं था ट्रैप एक्टिवेट हो जाएगा, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। फिर उसने नीचे देखा, एक स्केलेटल हेड उसके पैर के नीचे था, वही ट्रिगर था। रिलैक्स होने ही वाला था कि उसका हार्ट स्किप कर गया। उसने देखा ब्लैकस्मिथ की चेस्ट में एक एरो घुसा हुआ था, खून उसके माउथ से टपक रहा था। ब्लैकस्मिथ ने दांत कस के बोला, तुम लोग कावर्ड हो। वो कचरा मुझे छोड़ के खुद को बचा के भाग गया। किम का चेहरा टाइट हो गया, टीथ ग्राइंड करते हुए पूरा बॉडी शेक कर रहा था। सिस्टम नोटिफिकेशन फ्लैश हुआ, हम्फ्री की हेल्थ गिरती जा रही थी और फाइनली 0। एक फाइनल नोटिफिकेशन, फिर साइलेंस। तभी एक वाइल्ड स्क्रीम ने साइलेंस तोड़ दिया। किम का दिमाग गया। वो डंजन से ऐसे निकला जैसे पागल हो, सीधा टाउन के स्ट्रीट्स में घुस गया, चीखता हुआ, मैं उसे दोबारा मारूंगा। पागल ब्लैकस्मिथ, तू ऑलरेडी मर चुका है, लेकिन मैं तुझे फिर भी मारूंगा। सिटी के ऊपर एक शैडोई फिगर क्वाइटली किम को देख रहा था, आंखों में ब्लेड जैसा शार्प गेज। लो वॉइस में बोला, फाइनली ढूंढ लिया। उसकी आईज और इंटेंस हो गई। किम चोलसू। जैसे ही प्रोटैगनिस्ट फाइनली ब्लैकस्मिथ की शॉप तक पहुंचा, एकदम मूवी हीरो स्टाइल में स्किड मारता हुआ रुक गया और जोर से चिल्लाया, हम्फ्री। शॉप के अंदर खड़े हम्फ्री ने उसे देखा, फिर तुरंत उसके गियर पे घूरते हुए एक ऐसी नजर मारी जैसे आंखों से ही इंसल्ट कर रहा हो। शॉक और इरिटेशन के मिक्स रिएक्शन के साथ उसने प्रोटैगनिस्ट को काफी सैवेज तरीके से गाली दे दी। पर प्रोटैगनिस्ट तो पूरा डेविल मोड ऑन में था। एक शैतानी स्माइल के साथ उसने हाथ में गॉब्लिन को टॉय की तरह ऊपर उठाया और कॉन्फिडेंटली उसका मजाक उड़ा दिया। लेकिन उसके बाद बिना किसी वार्निंग के हम्फ्री ने मूड ही बदल दिया। जिस तरह उसने अभी इंसल्ट किया था, उसे भूल के एकदम कैजुअल टोन में बोला, थैंक्स ब्रो मेरा हैमर लाने के लिए। प्रोटैगनिस्ट एक सेकंड के लिए हिल गया। ये क्या मूड स्विंग था? इतनी कंफ्यूजन में था कि जोर से रिएक्ट कर गया, व्हाट द हेल। और उसी मोमेंट पे एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ, क्वेस्ट कंप्लीट, फोर्जिंग हैमर रिटर्न्ड, क्राफ्टिंग अनलॉक्ड। प्रोटैगनिस्ट ने कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ स्क्रीन देखी। वेट, हैमर कब गिरा? हम्फ्री ने विदाउट एनी ड्रामा कैजुअल टोन में बोला, वो रात को मारते ही ड्रॉप हो गया था। ये सुन के प्रोटैगनिस्ट का दिमाग ब्लास्ट हो गया। अब बता रहा है बे? हम्फ्री ने चिल तरीके से रिपीट किया, तूने कभी काम का नहीं किया, ट्रैश ही रहेगा। बाद में शॉप के अंदर हम्फ्री आर्मर फोर्ज कर रहा था। उसने एक बार भी प्रोटैगनिस्ट की तरफ देखा तक नहीं, बस काम में लगा रहा, बोलता गया। इक्विपमेंट की क्वालिटी ब्लैकस्मिथ के स्वेट से डिसाइड होती है। हैमर मारते हुए उसने बोला, ध्यान से देख, अच्छे मटेरियल्स एक स्किल्ड ब्लैकस्मिथ के हाथ में कुछ और ही बन जाते हैं। काम खत्म करने के बाद उसने एक प्राउड स्टैंस लिया और बोला, हो गया, एक मास्टरपीस गियर बन गया, लेकिन तेरे जैसा चोमू पे वेस्ट हो गया। प्रोटैगनिस्ट ने उसकी सीरियस शक्ल देखी और बोला, तू तो बोला था स्वेट मैटर करता है और तू तो बिल्कुल भी पसीना। हम्फ्री डेड सीरियस एक्सप्रेशन में बोला, एग्जैक्टली, इसलिए तो क्वालिटी भी थोड़ी लो है। जब प्रोटैगनिस्ट ने आर्मर पहना, उसने अपने हाथों को देखा, आंखें चमक उठी। पसीने का एक ड्रॉप उसके चीक पे स्लाइड कर रहा था। दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी, ये मेरा पहला रेयर आर्मर है, हिडन डंजन के लूट से भी ज्यादा रेयर, हिडन बॉस रेड के मटेरियल से बना हुआ। उस आर्मर को एडमायर करते वक्त दूसरे प्लेयर्स उसके आसपास कलेक्ट होने लगे, इम्प्रेस्ड और जेलस दोनों। पर उसे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। उसके सामने एक सिस्टम पैनल पॉप हुआ, रेयर ब्लू स्टील लाइट आर्मर, लेवल रिक्वायरमेंट, एजिलिटी बोनस और एक हिडन स्किल चांस भी था। तभी हम्फ्री फिर से टपक गया और बोला, पैसे नहीं लूंगा इसके लिए, मुझे तेरा डिस्गस्टिंग ग्रैटिट्यूड भी नहीं चाहिए। प्रोटैगनिस्ट बिना सोचे बोला, वैसे भी पैसे देने का प्लान नहीं था। और तभी एक नया सिस्टम नोटिफिकेशन, पीके मोड एक्टिवेटेड। प्रोटैगनिस्ट ने कुछ किया भी नहीं था, पर उसके इंस्टिंक्ट्स अलर्ट हो गए। पीछे से एक शार्प ब्लेड आया, उसने टाइमली डॉज किया। जब टर्न करके देखा तो वही बंदा था जो पहले सिटी में उसे वॉच कर रहा था। अटैक मिस होने के बाद वो बंदा थोड़ा रुक गया। प्रोटैगनिस्ट अभी भी समझने की कोशिश कर रहा था कि सडनली हो क्या गया। वो बंदा कॉन्फिडेंट टोन में बोला, तेरा डॉज इम्प्रेसिव था, तो तू ही है जिसने उस लड़की को हाफ डेड छोड़ दिया। क्राउड गैदर होने लगा, टेंशन बिल्ड हो रहा था। प्रोटैगनिस्ट पैनिक मोड में मटर्ड, एजिलिटी स्टार्ट काम आ गया। फिर जोर से बोला, ये हो क्या रहा है? लड़की कौन सी? क्या बकवास है ये? बंदा इग्नोर करता हुआ उसका नाम पुकार के बोला, तू ही था उसका लास्ट पार्टी मेंबर, कैथरीन याद है? फिर दूसरा अटैक किया जो प्रोटैगनिस्ट ने फिर से डॉज कर दिया। अब तो उसका दिमाग पूरा फ्राइड था। फिर उसे याद आया, एक लड़की थी जो उसे ट्रिक करके पार्टी में ले गई थी और डंजन के अंदर बैकस्टैब कर दिया था। प्रेजेंट में लौट के उसने गुस्से में बोला, मैं ही विक्टिम था, उसने पहले धोखा दिया। पर बंदा सीरियस हो गया, कोल्ड एक्सप्रेशन में बोला, तुझसे फर्क नहीं पड़ता, पर वो लड़की अब कोमा में है। ये सुनकर प्रोटैगनिस्ट का फेस फ्रीज हो गया, आईज वाइड, स्वेट रोल कर रहा था। धीरे से पूछा, वो सच में वेजिटेबल बन गई? उसके कान में वो सीन गूंज गया, श्राइन के अंदर बॉस मॉन्स्टर का जायंट फुट कैथरीन पे गिरता हुआ। एक थॉट उसके दिमाग में फ्लैश हुआ, क्या वो डैमेज उसकी वजह से था? उसने शाउट किया, वो मॉन्स्टर था, मेरी गलती नहीं थी। पर बंदा उसके एक्सप्लेनेशन सुनने में इंटरेस्टेड नहीं था। उसने कोल्डली बोला, तेरे कहने से कुछ नहीं होता, जो हुआ उसे फर्क पड़ता है और अब सेमियम ग्रुप की हेयर डेंजर में है। बिना रुके उसने स्वॉर्ड से एक और स्ट्राइक किया।
पर कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। अटैक हिट हुआ लेकिन नो डैमेज। बंदा कंफ्यूज हो गया, डैमेज क्यों नहीं हुआ। तभी उसने नोटिस किया प्रोटैगनिस्ट के पास था गॉब्लिन शील्ड। प्रोटैगनिस्ट ने एक स्मग स्माइल के साथ बोला, ये शील्ड एक्टिव है ब्रो। शील्ड के दोनों हिडियस गॉब्लिन फेसेस एक साथ स्निकर कर रहे थे। प्रोटैगनिस्ट ने हंसकर बोला, स्टार्ट ही इससे करना चाहिए था ना। सेम्यूंग ग्रुप की बेटी बीमार है, सो व्हाट। और शील्ड के दोनों गॉब्लिन फेसेस एकदम कार्टून विलन स्टाइल में हंस दिए। जब बंदा फाइनली पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन कर चुका था, तब जाके उसको रियलिटी का वेट फील हुआ। और फिर उस नाम ने जैसे उसके दिमाग पे ट्रक चला दिया। सेम्योंग ग्रुप, कार्स, फोन्स, सेमीकंडक्टर्स, सब कुछ। और सिर्फ कोरिया में नहीं, दुनिया भर में नाम है उनका। वहाँ जॉब मिलना मतलब लाइफ का एक बड़ा माइलस्टोन। और अब वो बंदा एक हॉस्पिटल रूम में बैठा था, स्टेयरिंग एट द अनकॉन्शियस डॉटर ऑफ दैट कॉन्ग्लोमरेट्स चेयरमैन। बेड पे बिल्कुल स्टिल, फेस पे ऑक्सीजन मास्क। उसको यकीन नहीं हो रहा था। उस लड़की ने उसके साथ पार्टी करते वक्त कोलैप्स कर दिया था और अब वो ऐसे पड़ी थी, सब एक स्टूपिड गेम के चक्कर में। तब सामने वाले आदमी ने फाइनली साइलेंस तोड़ा। सीधा सवाल पूछा, क्या वो लड़की सच में एक हिडन डंजन में लेवल 80 मॉन्स्टर से अटैक हुई थी? प्रोटैगनिस्ट का मुंह सूख गया, हाथ पैर ठंडे पड़ गए। घबराहट में उसने बस कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। शायद ट्रॉमा होगा, टोटल इनकैपेसिटेशन का, शायद उसी वजह से हुआ होगा। लेकिन सामने वाला कन्विंस नहीं हुआ। आगे झुक के वॉइस में शार्पनेस लाके बोला, और तू कैसे बचा जब तू लेवल 3 था उस टाइम और वो तो ऑलमोस्ट लेवल 40 थी। प्रोटैगनिस्ट की हालत और टाइट हो गई। घबराहट में बोला, मैं एक हिडन क्लास में शिफ्ट हो गया था, बस किस्मत थी। फिर गिल्ट में बोल दिया, एक्चुअली उसको मिलनी चाहिए थी वो क्लास, मुझे नहीं। लड़की की तरफ देखा, फिर सोचा डॉक्टर्स ने सब कुछ ट्राई किया, बेस्ट केयर दी, लेकिन फिर भी वो नहीं जाग रही। अगर मैं होता उसकी जगह, मैं तो कब का मर गया होता। वो बंदे का चेहरा और डार्क हो गया। उसने फिर से रिपीट किया, एक लेवल 3 बंदा हिडन क्लास पाता है और लेवल 80 मॉन्स्टर से बचा भी जाता है। उसने बोला, ये कोई मिरेकल क्योर नहीं है ब्रो। प्रोटैगनिस्ट बस ऑकवर्ड लाफ करता रहा, अपना सर पीछे से मसलता हुआ। फिर धीरे से पूछा, क्या कोई चांस है कि वो रिकवर करे? बंदा तुरंत स्नैप कर गया, ज्यादा बोलना मत, वो मरी नहीं है, बस अनकॉन्शियस है। डॉक्टर्स भी कह चुके थे, पता नहीं क्यों नहीं जाग रही और अब कुछ नहीं कर सकते। ये सुन के प्रोटैगनिस्ट का मूड ऑफ हो गया। उसने लड़की को देखा और बोला, तो बस यहीं बैठे रहेंगे। फिर थोड़ा हेजिटेशन के साथ बोला, पर अगर इंजरी गेम के अंदर हुई है तो? सामने वाला उसकी तरफ इंटेंस नजर से घूरने लगा। कुछ बोला नहीं, पर प्रोटैगनिस्ट ने बात आगे बढ़ाई, क्या हम गेम के थ्रू उसे हील करने की ट्राई नहीं कर सकते? वो बंदा अपना चश्मा एडजस्ट करता है और कहता है, बता तू कहना क्या चाह रहा है? तो प्रोटैगनिस्ट शुरू हो गया, मैं एक आर्टिकल पढ़ा था, यूएस से एक बंदा था, अनकॉन्शियस था, ऑलमोस्ट गिव अप कर चुके थे लोग, लेकिन हेवंस गेट गेम में लॉक्ड इन था और वही उसने होश वापस पाया। पर बोलते हुए भी उसके मन में चल रहा था, मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये सब बकवास है, ये तो एक 9 मिलियन चांस जैसा है। उसने जोक मारने वाली टोन में बोला भी, हाँ लॉन्ग शॉट है, पर अंदर से कन्फेस कर रहा था, मैं इन डेस्परेट लोगों को झूठ बोल रहा हूँ। तब उसने सीरियस फेस बनाया, बंदे का हाथ पकड़ा जेंटली, कंसर्न जैसा एक्ट करते हुए बोला, पर यहाँ बैठ बैठ के क्या ही करेंगे, कम से कम ट्राई तो कर सकते हैं राइट? मन में उसके चल रहा था, इन लोगों ने मुझे भी झूठा सपना दिखाया था और उसको पता भी नहीं था उसका फेक कंसर्न कितना रियल लग रहा था। बंदा चुप रहा, बस उसको घूरता रहा जैसे कुछ डीप सोच रहा हो। सीन शिफ्ट होती है अगली सुबह। गेम के अंदर लड़की का अवतार अपीयर होता है, लेकिन एक्सप्रेशन बिल्कुल ब्लैंक, आंखें डल, बॉडी बिल्कुल स्टिल, जैसे एक लाइफलेस पपेट। वो कुछ नहीं बोलती। एक पास में खड़ा गॉब्लिन उसको देखता है और खुश हो जाता है। उसकी जुबान बाहर निकलती है, वो वियर्डली हंसने लगता है और प्रोटैगनिस्ट बस वहीं फ्रीज हो जाता है, आंखें वाइड ओपन, डिसबिलीफ और शॉक मिक्स होके। चेयरमैन ने एक्चुअल में अलाउ कर दिया? वो लोग उसको अनकॉन्शियस स्टेट में लॉग इन करने दे रहे हैं? अपने दांतों को ग्राइंड करते हुए शिन पकड़ के सोचता है, इन लोगों की डेस्परेशन लेवल मैक्स है। लेकिन फिर एक डार्क थॉट आता है, अगर सेम्योंग ग्रुप को पता चल गया कि मैंने झूठ बोला है तो मैं तो गायब ही हो जाऊंगा। वो लड़की के आसपास चक्कर लगाने लगता है। ये गेम में कॉन्शियसनेस वापस लाना टोटल बुलशिट, ऐसा मैंने कभी सुना भी नहीं। फिर एक छोटी सी विकेट स्माइल आती है उसके चेहरे पे। एटलीस्ट लोग मुझे याद तो रखेंगे एज द गाय हु ट्राइड टू सेव हर। फिर वो हीरो बनने के जज्बात में टाउन स्क्वायर के बीच में जंप मार के चिल्लाता है, ये बड़ा कॉर्पोरेशन अगर उनकी नंबर 1 एयर को कोई रेस्क्यू करने की इतनी कोशिश करे तो इग्नोर थोड़ी करेगा राइट? गॉब्लिन अभी भी हंस रहा होता है बैकग्राउंड में। प्रोटैगनिस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फुल ऑन अपनी फैंटेसी में घुसा होता है। अगर मिरेकल से वो जाग गई तो जैकपॉट, और अगर नहीं भी तो मेरा क्या जाता है? फिर वो लड़की के पास जाके उसके ब्लैंक फेस को इंटेंस गेज से देखता है, धीरे से उसकी चिन उठाता है और मॉक सीरियस टोन में बोलता है, मैं प्रिटेंड करता हूँ कि उसको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर क्राइंग वॉइस में ड्रामा करता है, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट ओके, और खुद को हक करके मैड जीनियस की तरह घूमते हुए हंसने लगता है। मैं जीनियस हूँ या क्या? थोड़ा शांत होने के बाद फिर से लड़की को देखता है, अब तो मुझे इसको कहीं लेके जाना पड़ेगा, बट वॉक तो कर नहीं सकती, तो कैसे? उसकी नजर गॉब्लिन पे पड़ती है, एक डीप सा सांस लेता है, यही है सोल्यूशन। थोड़ी देर बाद लड़की का अवतार प्रोटैगनिस्ट के पीछे पीछे चलते हुए दिख रहा होता है, एक रोप से बंधा हुआ जैसे कोई स्लेव। गॉब्लिन रोप को खींच रहा होता है और खुश होके स्निकर कर रहा होता है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है, एज एक्सपेक्टेड, अगर मैं फिजिकली पुल करूं तो सिस्टम यूज फॉलो करवा देता है, ये चलेगा।
आगे वो चलता है, पीछे गॉब्लिन खींच रहा है और लड़की एक ओबीडियंट पपेट की तरह फॉलो कर रही होती है। लेकिन सून लोग देखने लगते हैं, चुप चुप से विस्पर सुनाई देते हैं। प्रोटैगनिस्ट का चेहरा ऑकवर्ड हो जाता है, पसीना छूट जाता है। ये सच में ठीक है क्या? नियर बाय लोग कहते हैं, ओ माय गॉड, देखा उसने क्या किया, एक गॉब्लिन से फीमेल प्लेयर को घसीटवा रहा है। ही इज द वर्स्ट, मर ही जाए। प्रोटैगनिस्ट शॉक में, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पैनिक में बोला, आई स्वेयर हम क्लोज हैं। एक लड़की कोल्डली बोली, अगर क्लोज हो तो ऐसे ट्रीट करता है। एक बंदा बोला, तो तू मुझसे क्लोज हो जाएगा तो मुझे भी मारेगा क्या? उसका माइंड लाइफ ब्रेकडाउन पे आ जाता है। क्या? अंदर ही अंदर सोचता है, मैं फंस गया हूँ, ये तो बिल्कुल वही हो रहा है जो लास्ट टाउन में हुआ था। और उसी वक्त दूर से एक वॉइस आता है, यहाँ से। वो मुड़ के देखता है, ओल्ड मैन फिर से आ गया, जैसे कोई वियर्ड सेवियर। प्रोटैगनिस्ट आंखों को स्क्विंट करता है। ओल्ड मैन एक बिल्डिंग के पीछे पॉइंट करता है। नो टाइम टू एक्सप्लेन, जस्ट कम। लेकिन इस बार प्रोटैगनिस्ट रुक जाता है, आर्म्स फोल्ड करता है, एक ब्रो रेस करता है, स्मर्क के साथ बोलता है, एक्सप्लेन वरना तू ही गया। एक्सपेक्टेड ही नहीं कि तू फिर मिल जाएगा यहाँ। जैसे ही वो एरिया के अंदर वॉक करते रहे, अचानक किम रुक गया, आंखों में फुल सस्पिशन। उसने साइड में चल रहे ओल्ड मैन की तरफ घूमा और डायरेक्टली बोला, एक निकनेम से जिससे सब उसे जानते थे। ओल्ड मैन बिल्कुल चिल था, इंसल्ट का भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। बिना किसी ड्रामा के कामली कंफर्म कर दिया कि हाँ वही है। उसने इंस्टेंटली पहले वाले गॉब्लिन को किम से कनेक्ट किया और कंफर्म कर दिया कि हाँ ये समन्ड क्रीचर ही था। किम ने उसकी बात सुनने की भी कोशिश नहीं की, सीधा पॉइंट पे आया, तुम्हारा मोटिव क्या है? उसने मान लिया कि ओल्ड मैन ने हेल्प तो की थी, पर साफ बोल दिया, ट्रस्ट नहीं है मुझको, ना तुझ पे ना तेरे गिल्ड पे। इवाटान गिल्ड क्या फिर से कोई नया स्कैम कर रही है? ओल्ड मैन वॉल के अगेंस्ट लीन हो गया, क्लियरली अनॉयड। गिल्ड तो सिर्फ रेड के लिए इकट्ठा होती है, हम लोग परमानेंट पार्टी नहीं है, चिल कर। किम ने टॉपिक वहीं पे छोड़ दिया, जो भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तभी पीछे से गॉब्लिन, जो अनकॉन्शियस लड़की को उसके रोप से घसीट रहा था, ओल्ड मैन की तरफ देखता है हल्की सी स्माइल के साथ। किम ने दोबारा ओल्ड मैन की तरफ मुड़ के पूछा, तू स्काउट है क्या इवाटान गिल्ड का? बता ये एरिया में क्या चल रहा है, मुझे ज्यादा पता नहीं अभी। ओल्ड मैन ने थोड़ा सोचा, फिर बोला, चल किसी और जगह चलते हैं, फिर सब एक्सप्लेन करता हूँ। वो आगे चल पड़ा, एक लेजर गार्डेड पाथवे क्रॉस करते हुए, हाथ से इशारा किया किम को फॉलो करने का। कुछ देर बाद एक सिस्टम नोटिफिकेशन किम के सामने पॉप हुआ, प्लेयर किल मोड एक्टिवेटेड। अगला सीन, किम खड़ा है, हाथ खून से भरा हुआ। ओल्ड मैन जमीन पे गिरा पड़ा है, पूरी तरह इंजर्ड, बॉडी बैटर्ड। फिर भी ओल्ड मैन बोलना स्टार्ट करता है, जितना उसे पता है फ्योरेंडल रीजन के बारे में। यहाँ बॉस रेड्स नॉर्मल मंथली शेड्यूल पे नहीं होती, स्पेसिफिक कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती हैं। फिर उसने किम से सीधा सवाल पूछा, तुझे डंजन्स का ऑब्सेशन क्या है? हर बार डिले होते ही तू पागल से क्यों हो जाता है? किम एंजाइटी में पसीना पसीना स्टैमर करता है, पैसे के लिए, टफ डंजन ज्यादा पैसा देते हैं ना। लेकिन अंदर ही अंदर उसका एक्चुअल रीजन कुछ और था, वो एक बग एक्सप्लॉइट कर रहा था फॉर प्रॉफिट। टेंशन के बावजूद ओल्ड मैन ने जेन्युइन एडवाइस दी, प्रोग्रेशन का एक प्रॉपर ऑर्डर होता है, तू अभी अभी प्योरनल रीजन में आया है, स्टार्ट कर फीनिक्स एल्बासास से, रॉयल सिटी है, यहाँ से मेन क्वेस्ट लाइन मिलती है, हाई लेवल प्लेयर्स भी यहीं से जाते हैं। सुन के किम का मूड एकदम फ्लिप हो गया, एक्साइटेड चिल्लाते हुए बोला, मेन क्वेस्ट, ओए यही तो करना चाहिए था पहले। एक फ्रेंजी में उसने ओल्ड मैन को कॉलर से पकड़ लिया, हिला हिला के बोला, मैं इतना इडियट कैसे हो गया रे? फिर एनर्जी से फुल बोला, बस अब चलते हैं, गॉब्लिन्स के साथ मिशन मोड ऑन। लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी, उसने देखा लड़की गायब है। कंफ्यूज्ड शॉक में गॉब्लिन की तरफ देखा, वो कहाँ गई? आवाज में डेस्परेशन था। कट टू एक वाइट फीचरलेस जगह, लड़की सीधी खड़ी है, ब्लैंक आइड जैसे एक पपेट। उसके सामने दो आदमी खड़े हैं, दोनों उससे ट्विस्टेड नजर से देख रहे हैं। एक बोला, काफी सुंदर है ये, किम के ग्रुप में क्या कर रही है, इसे तो बेटर ट्रीट करना चाहिए ना। दूसरा बोला, देखा उसका गियर, टॉप क्वालिटी, लगता है बस लॉक्ड इन किया और AFK हो गई। लीडर ने बोला, खाली गियर लेके एंटर हुई होगी, डिवाइस छोड़ के चली गई, रेजिस्टेंस तो 0 है, गलती उसकी है। उसने कैजुअली बोला, हम तो बस हेल्प कर रहे हैं। दोनों फेक कंसर्न के साथ पास आए, जैसे गार्ड्स को बुलाना चाहते हो, लेकिन इंटेंशन क्लियरली कुछ और था। उसी वक्त किम पैनिक मोड में फुल स्प्रिंट में सिटी के थ्रू भाग रहा था, दिमाग में सिर्फ एक थॉट, अगर उसे डैमेज हुआ तो मैं कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। तभी उसका कम्युनिकेशन डिवाइस बज करता है, वीडियो कॉल, स्पेक्स वाला आदमी। पहला सवाल, लड़की सेफ है ना? किम हाँफता हुआ बैरली बोल पाया, हाँ सेफ है, प्रूफ दे, उसका चेहरा दिखाना। किम ऑकवर्ड हो गया, पैसे भेज पहले, I mean, हम थोड़ा बिजी हैं। उसका हैवी ब्रीदिंग उसका झूठ एक्सपोज कर रहा था। स्पेक्स गाय ने बोला, तू इतना हाँफ क्यों रहा है? किम गुस्से में बोला, बाद में दिखाता हूँ, अभी बिजी हूँ। बिजी क्या कर रहा है एग्जैक्टली? स्पेक्स गाय ने मॉकिंगली पूछा। बिना एक सेकंड वेस्ट किए किम ने कॉल कट कर दिया। स्पेक्स गाय ने फोन की तरफ देख के गुस्से में बोला, साला। उसके पास एक और ओल्डर आदमी बैठा था, काम एंड कंपोज्ड। रहने दे, उसने बोला, कुछ सीरियस नहीं है। स्पेक्स गाय तुरंत सॉरी बोला, माफ कीजिए चेयरमैन। ये आदमी था सेमयुंग ग्रुप का चेयरमैन। चेयरमैन ने उसे याद दिलाया, कैथरीन इज द हेयर टू द सेमयुंग एम्पायर। किम क्या उखाड़ लेगा? ब्लैक सूट वाले ने पूरा नाम लेके बोला, हान गे मून, आपको सच में लगता है किम पे ट्रस्ट करना सेफ है? अगर हीलिंग पॉसिबल है गेम के अंदर तो हम खुद क्यों ना करें? चेयरमैन ने कैजुअली बोला,
ट्रीटमेंट का क्या फायदा? अगर कैथरीन मर भी गई तो क्या फर्क पड़ेगा? ब्लैक सूट वाले की आंख वाइड हो गई। इतना कोल्ड जवाब। चेयरमैन ने रिफ्लेक्ट किया। उसने लाइफ भर सिर्फ दूसरों की एक्सपेक्टेशंस फॉलो की। बस एक डिसीजन उसका था, हेवेंस डोर ज्वाइन करना। वही उसका रियल एस्केप था। रियल वर्ल्ड से ज्यादा फ्रीडम उसे वहाँ मिलती थी। तो अगर उसकी लास्ट साइट वही वर्ल्ड हो, इट्स बेटर देन अ हॉस्पिटल सीलिंग। बैक इन गेम, किम स्टिल भाग रहा है, फ्रस्ट्रेशन पीक पे। गेम का रियलिज्म इतना ज्यादा है कि हाँफना भी रियल लगता है। ये टाउन कितना बड़ा है यार, कैसे ढूंढूं उसे? तभी उसे एक आइडिया आया। उसे डंजन के टाइम कुछ वियर्ड याद आया। एक गॉब्लिन पॉइंट मिला था बिना वजह के, और उस पॉइंट से एक नया स्किल अनलॉक हुआ था। गॉब्लिन एचपी शेयर। अपनी एचपी यूज करके गॉब्लिन की एचपी रिकवर करो। यूजलेस, किम बोला। गॉब्लिन को डैमेज ही कहाँ लगता है। पर एक और स्किल दिखा, गॉब्लिन थ्रोइंग। नाउ वी आर टॉकिंग। विदाउट वेस्टिंग टाइम, किम ने गॉब्लिन को समन किया, पकड़ा उसे जैसे पेपर प्लेन, एम किया स्काई में और फुल पावर में उसे फेंक दिया। गॉब्लिन हवा में उड़ा, एक्साइटेड चिल्लाते हुए। मिड एयर उसने एक डायरेक्शन पॉइंट किया, लड़की की लोकेशन। किम ने डायरेक्शन देखा, फिर हंस पड़ा। भाई सही पकड़ा। हीरो स्टाइल में लैंड किया, दो शेडी आदमियों के सामने। कॉकी एटीट्यूड में बोला, मैं उसे लेने आया हूँ, अब हमेशा साथ रहेंगे। वो दोनों उसे इंस्टेंटली पहचान गए। फिर से ये अगली दाएं। एक ने बोला, अब तक हार नहीं माना। दोनों बोले, हम ही उसे अच्छे से ट्रीट करेंगे। किम का फेस ट्विस्ट हो गया गुस्से में। मैं उसे उस वजह से नहीं ले जा रहा हूँ, तुम लोग हो कौन? उन्होंने एटीट्यूड से बोला, हम हैं हैंडसम डुओ जो लड़कियों को रेस्क्यू करते हैं फॉर फन। किम और गुस्से में बोला, वो डेंजर में है क्योंकि मैंने ही उसे ले आया था। दोनों उस पे चार्ज कर गए, डाई अगली बैस्टर्ड। लेकिन जैसे ही पंच लैंड करने वाले थे, गॉब्लिन बीच में आया। एक ही मूव में दोनों को ब्लडी मेस बना दिया। दोनों एरोगेंट जर्क्स अनकॉन्शियस पड़े थे। किम ने एक विलन की तरह हंसना स्टार्ट किया, फुल मैनियाक मोड। सही मिला ना, डम बैस्टर्ड्स? अगली गाय से हार के कैसा फील हो रहा है बोलो? उसका लाफ्टर पूरे स्ट्रीट में एको होने लगा, एक विलन का फाइनल मोनोलॉग जैसा। इतना लाउड था कि सिटी गार्ड स्टेशन तक आवाज गई। ये आवाज कैसी थी? मीनवाइल किम अभी हंसा जा रहा था और कैथरीन का हाथ पकड़ के उसे रोप से घसीट रहा था। लेकिन जैसे ही वो कॉर्नर टर्न करता है, उसकी आंखें वाइड हो जाती हैं। उसने कुछ देखा और उसका लाफ्टर एकदम बंद हो गया। एक नाइट को अचानक से हंसी की आवाज सुनाई देती है, तो वो देखने चला जाता है क्या सीन है। वो देखता है किम को, जो प्रोटैगनिस्ट है, और उसके साथ है कैथरीन, जिसे उसने लीश पे बांध रखा है। किम पागल जैसे हंस रहा होता है। नाइट सीधा इल्जाम लगा देता है, तूने 2 लोगों का मर्डर किया है और एक औरत को किडनैप किया है। किम समझाने की कोशिश करता है कि सब एक बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन उसे खुद भी पता है कि कोई उसकी बात मानेगा नहीं। उसके दिमाग में सिर्फ ये घूम रहा होता है, अगर गार्ड ने पकड़ लिया तो सीधा जेल, और जेल तो किसी भी हाल में अवॉइड करना है। उसे थोड़ा रिलीफ मिलता है ये देख के कि सिर्फ एक ही गार्ड है। सोचता है इसे तो हटाना पड़ेगा वरना बाकी भी आ जाएंगे। तभी सीन में एंट्री होती है बॉर्ड आदमी की, जो पहले भी दिख चुका था। वो किम को ढूंढता हुआ आता है और किम तुरंत पहचान लेता है, अरे ये तो वही लूजर है। बॉर्ड मैन वॉर्न करता है, गार्ड एनपीसीज को मारना मत, बड़ा पंगा हो जाता है। तू अगर चाहता है कि पूरा गेम तुझे हंट ना करे तो मेरे साथ कोऑपरेट कर। वो प्रॉमिस करता है कि बाकी सब वो संभाल लेगा। फिर वो कैजुअली गार्ड को देख के सार्केज्म में बोलता है, भाई क्या डेडिकेशन है, इतनी मेहनत। गार्ड डाउट में पड़ जाता है, ये आदमी किम का बंदा तो नहीं, और पीछे क्या छुपा रहा है। तभी एक गेम प्रॉम्प्ट पॉपअप करता है, गिव गिफ्ट टू एनपीसी, इंक्रीज फेवरेबिलिटी। बॉल्ड मैन गार्ड को गोल्ड देने की कोशिश करता है। गार्ड हैरान होके पूछता है, इतना गोल्ड दे रहा है तू सच में? पर अगले सेकंड उसका मूड चेंज हो जाता है। वो बॉल्ड मैन का कॉलर पकड़ के चिल्लाता है, साले ब्राइब देने की कोशिश कर रहा है। नोटिफिकेशन आती है, फेवरेबिलिटी डिक्रीज्ड, क्राइम कमिटेड। किम कैथरीन के साथ खड़ा सब देख रहा होता है, शॉक में। उसे लगता है, वेट, बॉल्ड गाय अरेस्ट हो गया, मैं नहीं, क्या ये आदमी सच में गुड गाय है? नेक्स्ट सीन में किम रॉयल सिटी के एक बड़े बिल्डिंग के गेट पे होता है। एंट्री नहीं मिल रही होती। फ्रस्ट्रेटेड बोलता है, ये वही बिल्डिंग है जहाँ मेन क्वेस्ट स्टार्ट होती है और मुझे ही अंदर नहीं जाने दे रहे। तभी एक येलो रोब में बंदा आता है तलवार लेके और बोलता है, एनर्जी वेस्ट मत कर, ये गेट अभी खुलने वाला नहीं। किम घूर के पूछता है, तू है कौन? वो बंदा ड्रामेटिक स्टाइल में बोलता है, मैं गॉड हूँ। किम हिल जाता है, व्हाट? एक्सक्लेमेशन मार्क पे भी सरप्राइज होता है। उसे लगता है ये बंदा कोई एक्सेंट्रिक सा क्वेस्ट गिवर है। गॉड नोटिस करता है, तू सिटी में नए हो ना, आते ही ड्रामा शुरू कर दिया। पसंद आई तेरी आंखों में वो एडवेंचरर वाली लुक। फिर वो किम को एक टास्क देता है, लॉस्ट रूइंस में जाके अपनी स्किल प्रूव करनी है। किम एक स्किल एक्टिवेट करता है और गेम विंडो खुल जाता है। मेन क्वेस्ट, प्रूव योर स्किल। ऑब्जेक्टिव, लॉस्ट रूइंस से एक गोलम कोर लाके दो गॉड को। रिवॉर्ड, 250 गोल्ड। नेक्स्ट सीन में किम आर्मर पहन डंजन के अंदर होता है। फ्रस्ट्रेटेड बोलता है, इस एनपीसी ने मुझे ये नहीं बताया था कि ये कैसा डंजन है। एनपीसी साला, पीछे स्पिनिंग 100 ब्लेड्स घूम रहे होते हैं। किम डंजन में कहता है, ये जगह तो लॉस्ट से ज्यादा सर्वाइवल जोन लग रही है। उसे अपने एजिलिटी बिल्ड पे पूरा भरोसा होता है, लेकिन इस बार कैथरीन भी साथ है तो उसकी सेफ्टी भी मैटर करती है। वो अपने गॉब्लिन को स्काउट करने भेजता है, बोलता है, लीश टाइट पकड़ना, मैं तुझे वापस बुला लूंगा। फिर स्टांस लेके चिल्ला के जंप मार देता है।
वो लैंड करता है और तुरंत गॉब्लिन समनर स्किल यूज करके गॉब्लिन को वापस बुलाता है। गॉब्लिन चीखता हुआ आता है। किम खुश होता है। अच्छा, अटैक में भी यूज हो सकता है ये स्किल। लेकिन गॉब्लिन कैथरीन को लीश पे खींचता हुआ भागता है बिना देखे कि वो लावा पिट के बिल्कुल पास है। किम गुस्से में, ये क्या कर रहा है तू? कैथरीन पिट में गिरने ही वाली होती है। किम चीखता है, गॉब्लिन कुछ तो कर। गॉब्लिन लीश यूज करता है और कैथरीन को लावा से बाहर स्विंग कर देता है। पागल साला। किम शॉक के साथ रिलीव्ड फील करता है। कैथरीन सेफ लैंड करती है लेकिन थोड़ा डिजी होती है। किम चीखता है, कैथरीन होश में आ, तू यहाँ नहीं मर सकती, मेरे लिए भी नहीं। तभी सीन शिफ्ट होता है। कैथरीन को कोई जगाता है। एक आदमी व्हाइट शर्ट और टाई में, शायद उसका बाप। गुस्सा करता है, दोस्तों के साथ देर तक खेल के घर आई हो, तेरे दोस्तों का क्या फायदा इस एज में। वो उसकी शॉर्ट यूनिफॉर्म और मेकअप पे ताना मारता है। बार गर्ल बन के घूम रही हो, उन बेकार लड़कियों जैसे बनना चाहती हो। कैथरीन रोती है, सॉरी, दोबारा नहीं करूंगी। वो आदमी बोलता है, तेरा हर एक गलत काम मेरे नाम पे दाग है, आज तेरी एटीट्यूड सुधारता हूँ। कैथरीन अपनी माँ की तरफ देखती है, माँ कुछ तो बोलो, लेकिन माँ चुप रहती है। कैथरीन को याद आता है उसकी माँ ने उस दिन भी इग्नोर किया था। बाप बोलता है, तू मेरी जिंदगी का बस एक दाग है। बैक टू प्रेजेंट। किम चीखता है, कैथरीन। किम और उसका गॉब्लिन अब एक और मुश्किल में है। कैथरीन शायद मर चुकी है। गॉब्लिन बोलता है, सीपीआर ट्राई करें। किम सोचता है, ये गेम वर्ड है, टच सिमुलेट होता है लेकिन सांस नहीं, पर अगर ट्राई करूं तो हो सकता है शॉक से रिवाइव हो जाए। उसके दिमाग में चल रहा होता है, मैं सिर्फ हेल्प कर रहा हूँ, किस चुराने के लिए नहीं। वो इमरजेंसी सीपीआर देने लगता है। तभी किसी कम्युनिकेशन डिवाइस से आवाज आती है, यंग लेडी का स्टेटस चेक करो। किम शॉक में बोलता है, बटलर डूड। बटलर गुस्से में बोलता है, ये क्या दिखा रहे हो मुझे? प्रॉमिस के हिसाब से मुझे बस कंडीशन दिखानी थी। बटलर एक्सप्लेन करता है, कैथरीन सेफ है, मेडिकल टीम रियल टाइम में मॉनिटर कर रही है, उसका आर्मर टॉप टियर लेवल का है। गेम स्टैट बॉक्स दिखाता है, व्हाइट स्पाइडर्स मैजिशियन ड्रेस, रेयर आइटम जो स्टील जैसा डिफेंस देता है। बटलर बोलता है, जब तक वो किसी हिडन डंजन में नहीं चली जाती तब तक कोई डेंजर नहीं। वैसे मैं सिर्फ इसलिए स्टेटस चेक करता हूँ कि कहीं तेरा गंदा बाल भी यूज टच न करे। लिटरल इंसल्ट थ्रो कर दिया उसने। किम एक सेकंड के लिए रिलीफ फील करता है, जैसे ओह थैंक गॉड तो वो जिंदा है, पर फिर स्ट्रेट अप सीन कट करता है, बस हो गया, बाय। उसके बाद किम तुरंत गॉब्लिन की तरफ मुड़ता है और बोलता है, तूने सुना ना बटलर की बातें? फुल स्प्रिंट मारते हैं बॉस रूम तक। और भाई गॉब्लिन का रिएक्शन एकदम वाइल्ड, फुल एक्साइटेड एनर्जी में। और अब शुरू होती है मैड रेस थ्रू द डंजन। किम और गॉब्लिन दोनों जैसे रॉकेट निकलते हैं। सामने से एक जायंट रोलिंग स्टोन बॉल आ रही होती है, पूरा इंडियाना जोन्स वाइब्स। और भाई एकदम लास्ट सेकंड पे दोनों ने उसे नैरोली डॉज किया। अगला मोमेंट, ब्रोकन ब्रिज लिटरली क्रम्बल हो रहा होता है। गॉब्लिन एक रोप लेके कैथरीन को दूसरी साइड स्विंग कर देता है, जैसे टार्जन। किम भी उसी रोप पे बैलेंस करके क्रॉस करता है। टोटल केओस, बट देयर किलिंग इट। अब टाइटल फ्लैश होता है, गॉलम हंटिंग। बॉस रूम में कैथरीन ऑलरेडी फेस कर रही होती है एक जायंट स्टोन गॉलम को। फिर किम भी वहाँ पहुँचता है और बिना सोच समझे अटैक कर देता है। क्रैप। किम रोप स्विंग करता है उसे बचाने के लिए, बट भाई सीन उल्टा पड़ जाता है। वो कैथरीन को ही गॉलम के ऊपर मार देता है। रिजल्ट +1 और गॉब्लिन पॉइंट मिल गया। किम खुद गुस्से में चिल्ला रहा है, मेरे ट्रैप डिसेबलिंग टूल पे हिट किया उस गॉलम ने, दैट्स इट। वो गॉब्लिन को बोलता है, चल भाई खत्म करते हैं इसको जल्दी। और भाई गॉब्लिन पूरा हवा में उड़ जाता है एक थड़ के साथ। फिर एकदम से एक बड़ा ब्लास्ट होता है, पूरा एरिया फायर और स्मोक से भर जाता है। और उसी फायर बॉल से गॉब्लिन वापस आता है फुल रेज मोड में, मुंह से झाग, आंखों में एंगर। क्लब उठा के लीप करता है गॉलम के तरफ। एक ही हिट में अर्थ शैटरिंग ब्लो और गॉलम बूम टुकड़े टुकड़े हो जाता है। भाई गॉब्लिन ने लिटरली सीन रैप कर दिया। लेकिन किम एकदम अनइम्प्रेस्ड मूड में बोलता है, यहाँ तो टेंशन का नामो निशान नहीं है, बस वो गॉलम कोर उठाना है और निकलना है। और जैसे ही वो कोर के पास जाता है, गॉलम के टुकड़े फिर से उड़ने लगते हैं। पर्पल एनर्जी क्रैकल कर रही होती है और गॉलम अब और भी बड़ा फॉर्म लेके वापस आता है। किम की आंखें फट जाती हैं। व्हाट द हेल, ये और बड़ा कैसे हो गया? उसको रियलाइज होता है कि ये रिवाइव होके लेवल अप भी कर गया है। फिर चिल्ला के बोलता है, व्हाटएवर गॉब्लिन, स्मैश इट। गॉलम एक और पंच थ्रो करता है और गॉब्लिन फुल डिटर्मिन्ड मोड में अपना क्लब गॉलम के हाथ पे मारता है। चंक्स उड़ जाते हैं लेकिन गॉलम स्टिल स्टैंडिंग। किम बोलता है, ऑल राइट, इस बार पक्का। लेकिन गॉलम का हाथ क्रैक करते हुए दोबारा रीजनरेट होने लगता है। पर्पल एनर्जी और ज्यादा इंटेंस हो जाती है। और भाई अब गॉलम के बॉडी पे क्रिस्टल स्पाइक्स निकल आते हैं, एकदम मॉन्स्टर अपग्रेड। किम लिटरली चिल्ला के बोलता है, डोंट चीट यू बास्टर्ड। फिर वो अपनी गॉब्लिन समनर स्किल यूज करता है, समन। एक नया गॉब्लिन स्पॉन होता है। किम तुरंत बोलता है, हे ब्रेक मत करना, सिर्फ ब्लॉक करना, अगर टूटा तो ये और बड़ा हो जाएगा। क्रिस्टल गॉलम का पंच नीचे स्विंग करता है। किम पैनिक में चिल्लाता है, डोंट गेट हिट, ब्लॉक इट। इम्पैक्ट के साथ पूरा एरिया एक फायरी शॉक वेव में कवर हो जाता है। एक्सप्लोजन, डेब्री, फुल डिस्ट्रक्शन मोड ऑन। किम डेस्परेशन में दौड़ता है, गॉलम पुश करता रहता है, गॉब्लिन को पीछे धकेलता हुआ क्रिस्टल आर्म से नॉन स्टॉप असॉल्ट। किम, डैम इट। फिर उसके दिमाग में फ्लैश होता है, अगर मैंने उस गॉलम कोर को डिस्ट्रॉय नहीं किया तो ये बार बार रिवाइव होता रहेगा और हर बार स्ट्रॉन्गर।
एक फ्लैशबैक आता है, एक बियर्डेड ओल्ड मैन और गोलम के वीक पॉइंट्स का सिलुएट। किम, गोलम कोर ही इसका वीक पॉइंट है, पर मेरे पास एवर्टन गिल्ड जैसे कोई स्कैनर नहीं है। वो मैसिव गोलम के साथ भागता है और सोचता है, क्या रैंडम मार मार के तोड़ दूं, क्या चलेगा ऐसा? फिर किम फुल स्पीड में भाग रहा होता है। अगर ये लेवल 100 तक पहुंच गया तो, या ये मेरे गॉब्लिन से भी ज्यादा पावरफुल बन गया तो? कैथरीन सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बैटल देख रही होती है। जैसे ही डस्ट सेटल होती है, वो सीधा गोलम की तरफ देखती है और तब एक जायंट शैडो उसके ऊपर पड़ता है। वो कंफ्यूज्ड सी बोलती है, हाँ? अगला मोमेंट गोलम का पंच उसके फेस पे। उसके दिमाग में फ्लैश होता है, वही मॉन्स्टर जिसने उसको मारा था। और भाई, उसकी आंखें फुल टेरर में वाइड हो जाती हैं। रूम लिटरली फट गया और किम ने घबराहट में अपनी उंगलियां चबा ली। समझने की कोशिश कर रहा था कि ये अभी हुआ क्या है। उसको तो फुल यकीन था सब ठीक है, कोई हाई डैमेज हिट तो था नहीं, फेटल तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। पर बॉस तो ग्राउंड पे बार बार धम धम मार रहा था और किम अब अपना ही हाथ चबा रहा था, जैसे उसे भी नहीं पता क्या हो रहा है। फिर वो उठती है और सिर्फ उठती नहीं, फुल टावरिंग प्रेजेंस के साथ तुरंत चिल्लाने लगती है, पूछने लगती है कि क्या बकचोदी चल रही है, ये जगह क्या है, तू कौन है और वो यहाँ क्यों है? टर्न्स आउट उसने अपना मेज स्किल ट्रिगर कर दिया था, एस्केप, और अब उसे आंसर्स चाहिए जल्दी। किम फ्रीज हो गया, वो लिटरली जाग गई। अब सिर्फ एक प्रॉब्लम है, क्या होगा जब उसे याद आएगा कि उसको स्केटबोर्ड की तरह यूज किया गया था। पर छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है, वो जिंदा है, खड़ी है, बस यही इंपॉर्टेंट है। किम ने सैमसंग ग्रुप के एयर को बचा लिया है, अब रिवॉर्ड मिलने वाला है, छोटी कंट्री जितना। तो वो थोड़ा झुक के चल के उसे सिचुएशन समझाने जाता है। बोलता है कि वो अनकॉन्शियस हो गई थी आफ्टर मॉन्स्टर अटैक इन अ हिडन डंजन और उसने खुद प्रेसिडेंट से परमिशन ली थी उसको वेक करने के लिए। वो बोलता है, मैंने लिटरली अपनी जान लगा दी और काम करके दिखा दिया। पर बीच सेंटेंस में ही वो उसको मुक्का मार देती है और किम वॉल तोड़ के सीधा नीचे गिरता है। ग्राउंड पे पड़ा ग्रोन कर रहा है, बोलता है, सीरियसली एक वार्निंग तो दे देती पंच मारने से पहले। पर उसके बाद देखता है कि वो ऑलरेडी डोर भाग चुकी है। फुल पैनिक मोड में है, वो रो रही है, चिल्लाते हुए बोल रही है कि उसे डर लग रहा है। अगर उसके डैड को पता चल गया कि वो हेवेंस गेट वापस गई थी और गेम खेलती रही तो लिटरली मार डालेगा वो। जब वो पैनिक में चीख रही होती है तभी वो एकदम से हॉस्पिटल में उठ जाती है। बटलर भाग के आता है पूछने के लिए क्या हो रहा है और डॉक्टर्स बताते हैं कि वो होश में आ रही है बट बहुत ज्यादा एजिटेटेड है। बटलर तुरंत किम को ब्लेम करता है, पक्का कुछ घटिया किया होगा उसने। मेडिकल टीम बोलती है कि पॉड का पावर कट कर देते हैं उसे स्नैप आउट करवाने के लिए, लेकिन एक डॉक्टर मना कर देता है, बोलता है नो वे, वो फिर से ब्लैकआउट हो सकती है। बटलर फुल शट डाउन कर देता है सबको, कहता है सोचना भी मत। पेन और सेंसेशन रियलिटी से कनेक्टेड होते हैं और अगर वो डंजन के बीच में है तो ये सुपर रिस्की होगा। तो वो डिसाइड करता है खुद लॉग इन करेगा और देखेगा किम एग्जैक्टली है कहाँ। वापस रूइन के अंदर गोलम स्टोन मिसाइल्स फायर कर रहा है सीधा उस लड़की पे। वो पैनिक में टर्न करती है, सोचती है बस अब तो मैं गई। बिल्कुल सही वक्त पे गोब्लिन जंप करता है और उसे शील्ड करता है। किम चिल्लाता है, बोलता है, भागने का कोई फायदा नहीं है, गोलम से फास्टर तू नहीं भाग सकती। पर वो तो जमीन पे गिर चुकी है, कांप रही है, रो रही है, रिपीट कर रही है, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। किम का दिमाग फुल कंफ्यूज हो गया, ये लड़की के साथ हो क्या रहा है भाई? जब लग रहा था सब और स्पाइरल हो जाएगा, किम डिसाइड करता है इसे अब हैंडल करना पड़ेगा। तुम सोचोगे बॉस को फिनिश करेगा, लेकिन नहीं, वो गॉब्लिन को बोलता है इसको नॉकआउट कर दे। पर तभी उसकी एक्सप्रेशन चेंज हो जाती है, वो उसकी तरफ देखती है, आंखों में आंसू लेके हेल्प मांगती है, बोलती है, मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या कनेक्शन है मेरे डैड या कंपनी के साथ, बट स्वेयर करती हूँ जितना भी प्रॉमिस किया गया था उससे ज्यादा पैसे दूंगी, बस प्लीज मदद करो। किम बिना डिले बोले बोलता है, ऑफ कोर्स हेल्प करूंगा, हम दोनों सेफ निकल जाएंगे, बस बता क्या चाहिए। पर जहाँ किम थोड़ा फन ले रहा है, वो बिल्कुल भी नहीं। वो बोलती है, ये कोई जोक नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कैसे, बस मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। वो लिटरली भीख मांग रही है, सबको मार दो जो मेरे आसपास हैं, मुझे उन लोगों से दूर भागना है, वो गंदे लोग, वो एम्प्लॉइज, सब। किम बस खड़ा रहता है, थोड़ा शेकिन। वो रोती है, बोलती है, मैं थक चुकी हूँ रोज मार खाना, बस हो गया। और जैसे ही गॉब्लिन उसके पीछे मारने के लिए मूव करता है, एकदम कॉल आता है बटलर का। वो कॉम्स पे चीख रहा होता है, उस लड़की को दिखाया जाए तुरंत, मैं खुद आ रहा हूँ उसे ले जाने। किम तुरंत बोलता है गॉब्लिन को, रुक जा, मारना बंद कर, गोलम को होल्ड कर अब। फिर वो बटलर की तरफ टर्न होता है, यार अभी भी मुझ पे डाउट क्यों कर रहा है तू, लेजिट हायर किया गया हूँ। फिर एक छोटी सी स्मर्क के साथ लड़की की तरफ देखता है और बोलता है, जो भी मैं कर रहा हूँ लगता तो उसे मजा आ रहा है। किम इंसिस्ट करता है, मैं किडनैपिंग नहीं कर रहा हूँ, ये सब उसकी रिकवरी का पार्ट था। वो बोलता है वो ठीक थी, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बटलर कंफ्यूज हो जाता है, उसे तो लग रहा था वो बिल्कुल भी होश में नहीं थी, शायद उसका रिएक्शन एक सीजर था। बटलर बोलता है, वो स्टेबल नहीं लग रही और अगर तू डंजन में है तो अभी के अभी निकल, अग्रीमेंट खत्म, हमें लड़की वापस चाहिए। किम तुरंत पुशबैक करता है, नो वे, वो अभी पॉसिबल नहीं है। वो बोलता है, अभी क्रिटिकल मोमेंट चल रहा है, पर कॉल कट हो जाता है। वो मटर्स करता है, उम्मीद है उसने जो पैसे प्रॉमिस किए थे वो सच थे। पर लड़की एडमिट करती है, वो झूठ था, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तब तक गॉब्लिन अभी भी गोलम से लड़ रहा होता है। किम बोलता है, जो भी कॉइन तेरे पास है दे दे, वरना तुझे वापस बेच दूंगा रिवॉर्ड के लिए। वो रोते हुए बोलती है, प्लीज काम डाउन, मैं सब कुछ बेच दूंगी, अपना गियर भी, बस किसी को कुछ मत बताना। किम स्नार्क करता है, तेरा गियर 6000 का भी नहीं है। पर तब वो बोलती है, वो 100 मिलियन का है। तभी किम गॉब्लिन की तरफ टर्न करता है, ठीक है, नाउ टाइम टू गो
लेजिट। पर तब गोलम ऑलरेडी स्टेज 5 लेवल 170 पे होता है। किम फुल फ्रीक आउट, ये क्या, इसके 4 हाथ कैसे हो गए, ये तो मरने के लिए था, लेवल अप कैसे कर गया। अब वो लिटरली भाग रहा होता है अपनी जान बचाने के लिए। अगर मॉन्स्टर ने एक भी हिट लैंड कर दिया सब खत्म। तभी एक फ्रॉस्ट अटैक लगता है किम पे, पूरा बॉडी फ्रीज। कंफ्यूज्ड समझने की कोशिश कर रहा है अब क्या हुआ। ऑफ कोर्स वो कैथरीन होती है। बोलती है ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगी, पर ये स्पेल इनफ है निकलने के लिए। और बस वो भी भाग जाती है। अब तीनों एक साथ भाग रहे होते हैं एग्जिट की तरफ, पर एक रोप रास्ता ब्लॉक कर रहा होता है। कैथरीन का गला उस रोप में अटक जाता है। वो ग्राउंड पे गिरती है, गॉब्लिन पास आ रहा है। वो चीख कर हेल्प मांगती है। वो लेवल 170 है, अगर हिट लग गया तो मैं गई। तब किम कुछ अलग देखता है। पहले जब उसने उसे मॉन्स्टर के सामने छोड़ दिया था वो वीक था, पर अब चॉइस नहीं है, उसे बचाना ही पड़ेगा। पर वो कोई हीरो नहीं है, अगर हिट लग गया तो कोई डॉक्टर या पैसा नहीं जो उसे ठीक करे। हॉस्पिटल बेड पे मरेगा बिना किसी को पता चले। तो वो बोलता है गुड बाय। कैथरीन देखती है कि वो उसकी तरफ से मुंह मोड़ लेता है। वो उसकी माँ की तरह बिहेव कर रहा है, उसे छोड़ के जा रहा है। उस मोमेंट में क्लियर हो जाता है दुनिया में किसी ने कभी उसे ट्रूली देखा ही नहीं। एक्सप्लोजन, गॉब्लिन का बॉडी इम्पैक्ट से लाइट अप हो जाता है। ओह हेल नो, उसके आर्म्स पूरे तरीके से फट गए हैं। डैम, मैं तो समझा था किम ने बचाया, बट नोप, वो एनपीसी शिन था। और वो किम को कंग्रेट्स देता है, तू तो कमाल का काम किया रे भाई, इतने टाइम तक होल्ड कर लिया। और पता चला भाई जो बंदा था वो तो गॉड टाइटल होल्ड करता है। अब किम को फाइनली समझ आया कि ये डंजन का सिस्टम कैसे काम करता है। बेसिकली जैसे ही किसी की हार होने वाली होती है ये एनपीसी टपक के आता है उसे सेव करने। यही पूरा सेटअप है। पॉइंट ही ये था, ये मिशन स्टार्टिंग से ही इम्पॉसिबल था, इसलिए बॉस का लेवल 170 था और गोलम का कोर शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता। तू बस फाइट करता रहता और बॉस हर स्टेज के बाद इवॉल्व होता रहता। जब उसने वो जायंट पंच खाया था और रूम के अक्रॉस उड़ गया था, उसी वक्त रियलाइज करना चाहिए था कि एक्चुअल में कोई पेन फील नहीं हो रहा था, सब कुछ स्क्रिप्टेड था। शिन गोलम की तरफ घूरता है और उसे डांटता है कि उसने उसके सबऑर्डिनेट को हर्ट क्यों किया। किम तो बस खुश है कि ये बंदा आया तो सही। शिन रश करता है रेडी फॉर राउंड 2 और किम को बोलता है ब्रेस योरसेल्फ ब्रो, अब जो होने वाला है उसके लिए रेडी रहना। और तभी एक चीज एक्सप्लोड हो जाती है उसके बिल्कुल बगल में। किम देखता है शिन तो चिल करते हुए खुद को डस्ट ऑफ कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बोलता है भाई ये तो मुझे वार्म अप भी नहीं लगा। किम शॉक हो गया, समझ नहीं पा रहा बंदा इतना काम कैसे रह सकता है। फिर से जंप मार के अटैक करता है और एक और स्लैप खा के जमीन पे जा गिरता है। तभी फाइनली उसे ध्यान जाता है ये सो कॉल्ड गॉड एनपीसी सिर्फ लेवल 70 का है। सब कुछ अब सेंस बनाने लगता है। ये डंजन डिजाइन हुआ था लेवल 30-40 प्लेयर्स के लिए, तो जब लेवल 70 का बंदा टपकता है ऑब्वियसली वो गॉड ही लगता है। वो गोलम कभी भी लेवल 45 के ऊपर जाने के लिए नहीं था, पर भाई किम ने गॉब्लिन यूज कर दिया और अब वो थिंग एक अनस्टॉपेबल मॉन्स्टर बन गया। शिन फिर से उठता है, रिपीट करता है ये क्रीचर तो वार्म अप के लायक भी नहीं है। और यहीं किम को समझ आता है एनपीसी एक डायलॉग लूप में अटका हुआ है। वो इमॉर्टल है तो मर नहीं सकता, पर गोलम को मार भी नहीं सकता। दोनों एक लूप में फेज हो गए हैं। लेकिन हो सकता है जब शिन मटेरियलाइज हुआ उस वक्त गॉब्लिन का कोर भी एक्टिवेट हो गया हो और शायद अब पहली बार ये मॉन्स्टर एक्चुअली किलेबल हो। किम को बस ये देखना है कि शिन एग्जैक्टली कहाँ अटैक कर रहा है। शिन फिर से लीप मार के गोलम के कोर पे स्ट्राइक करता है। किम भी जंप मार के ट्राई करता है, एक और हिट खाता है, पर फिर गॉब्लिन उधर से एक जायंट बोल्डर फेंकता है और बॉस को फिनिश कर देता है। शिन फिर भी एक लास्ट लाइन बोलता है, भाई ये मॉन्स्टर तो वार्म अप भी नहीं था, अगर मैं नहीं होता तो सब गायब हो जाते। किम वो सेलिब्रेट नहीं कर रहा, वो अभी भी ये सोच रहा है कि कैथरीन सच में सेफ हुई ये नहीं। पर फिर वो देखता है वो साइड में चुपचाप खड़ी है, जिंदा है। अब दोनों डंजन के बाहर खड़े होते हैं। एनपीसी किम की तरफ टर्न होता है, बोलता है तुझ में टैलेंट तो है, बचाना तो पड़ा तुझे, बट पोटेंशियल है। किम उसको तो बस जमीन में डूब जाना है। कैथरीन को वहाँ छोड़ना, वो जो किया उसने किम के साथ, गेम के स्टार्ट में उसे ट्रिक किया मरवाने के लिए, उससे भी ज्यादा बुरा था। एनपीसी बस बोलता जा रहा है साइलेंस फिल करने के लिए और किम एटलीस्ट उसके लिए थैंकफुल है। फिर शिन टर्न लेता है और बोलता है मुझे लेके ज्यादा मत सोचना, मैं हायर प्लेन पे एग्जिस्ट करता हूँ। वो चलता चलता एक स्पॉट पे रुकता है नेक्स्ट मिशन एक्सेप्ट करने के लिए। अब साइलेंस। किम ऑकवर्डली कैथरीन की तरफ देखता है, फाइनली हिम्मत करके बोलता है ठीक है जो पीछे हुआ वो मेरी गलती थी। पर उसी वक्त उसका डैड आ जाता है, बोलता है लगता है फाइनली ये लड़की जाग गई है। किम को तो आइडिया ही नहीं ये बंदा है कौन, पर उसका प्रेजेंस ही अलग लेवल का है, या तो इंसेनली रिच है या रिडिकुलसली पावरफुल। कैथरीन तुरंत रिएक्ट करती है, डैड यहाँ क्या कर रहे हो। किमोन बोलता है मुझे उस मोमेंट पता चल गया था जब तू कन्वल्स की थी, मैं दिन रात टेंशन में था और तू यहाँ प्रिटेंड कर रही थी जैसे तू बड़ी हो गई है, एक स्टूपिड गेम खेल के सबको ड्रैग कर रही है। फिर किम की तरफ टर्न करता है, थैंक्स करता है, तुमने अच्छा काम किया, जैसे तुमने प्रॉमिस किया था उसे जगा दिया, रिवॉर्ड मिलेगा तुम्हें, हम कांटेक्ट में रहेंगे। फिर अपना हाथ कैथरीन की तरफ बढ़ाता है, चलो मेरे साथ। पूरा मूड हैवी हो जाता है। किम गुस्सा हो जाता है उस पर, उसकी सिचुएशन पे, सब पे। पर कैथरीन ना वो गुस्सा कर रही है, ना चीख रही है, ना ब्लेम डाल रही है, बस वैसे ही जा रही है जैसे किसी ने उसे हेल के अंदर धकेल दिया हो। वो हेल्प क्यों नहीं मांग रही, क्यों नहीं बोल रही प्लीज सेव हुई। किम को जवाब पता है क्योंकि वो प्रूफ हो चुका है कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पर मे बी, बस मे बी इस बार वो उसे बचा सकता है। तो वो चीखता है वेट, दोनों रुक जाओ।
इवन किम जैसे बंदे को पता है वो बंदा कौन है, प्रेसिडेंट हान की-मून, सैमसंग ग्रुप का हेड। लोग उसको एडमायर करते हैं, काइंड, कंपैशनेट, रोल मॉडल। किम कैथरीन की तरफ देख के बोलता है, राइट, तेरे हिसाब से भी तो वो ऐसा ही है। तो फिर जब वो तुझे लेके जा रहा है तो इतनी ब्रोकन क्यों लग रही है? वो उसका हाथ पकड़ता है, बोलता है, वो तुझे ले जा रहा है तो मैं भी तुझे ले जा रहा हूँ, क्या करेगा वो? पर ये सब बस एक फैंटेसी है। वो कुछ नहीं करता, बस वही खड़ा देखता है। दिल के अंदर वो जानता है उसे कोई नहीं बचा सकता, ना खुद को ना उसे। वो हमेशा से कावड़ रहा है, तो हीरो बनने का सपना देख क्यों रहा है? किम चॉल-सू वो बस हमेशा एक गॉब्लिन ही रहेगा। पास खड़े नाइट्स विस्पर कर रहे हैं, ये वही नाइट किंग है क्या जो ड्यूक को हराने वाले ट्रियो में था? लोग चीयर कर रहे हैं, नाइट की-मून। तभी कोई पूछता है, और उसके बगल में जो हॉट बेब खड़ी है वो कौन है? लाइक उन्होंने लिटरली ये बोला आउट लाउड। की-मून कूलली बोलता है, वो बस अभी के लिए टीम में है। फिर कैथरीन की तरफ टर्न करता है, सोच के देख, लोग मुझे कैसे देखते हैं और तुझे कैसे? तू मेरी डॉटर है, अगर ये कभी बाहर आया कितनी शेम होगी, इमेजिन कर। लोग उसका नाम चिल्लाते हुए निकल रहे हैं जैसे वो राजा हो, और किम बस फ्रोजन खड़ा है। कोई उसे धक्का देता है, भाई रोड ब्लॉक क्यों कर रहा है? और वो बस सोचता है, ये सच है, वो सच में उसका डॉटर थी। पर जितनी भी दिक्कत उसने झेली हो, क्या वो किम के लाइफ से ज्यादा खराब थी? तो गिल्ट क्यों हो रहा है? सब भूल जा यार, तू रेंट भी नहीं दिया इस महीने का। तभी सीवर से एक आवाज आती है, संग वियल, भाई कुछ बड़ा हो गया टाउन में। किम का रिएक्शन, अब ये क्रीप यहाँ क्या कर रहा है? ओल्ड मैन बताता है, जब गार्ड्स ने उसे पकड़ा वो भाग गया, अब अंडरग्राउंड रह रहा है। बोलता है, इतना बुरा भी नहीं है यहाँ। किम इंस्टेंटली रियलाइज करता है ये बंदा क्रिमिनल है, पर ओल्ड मैन बोलता रहता है, जो लड़की प्रेसिडेंट के पास खड़ी थी वो टीममेट नहीं लग रही थी, वो हर्ट लग रही थी। किम स्टिल कंफ्यूज्ड, कौन? शायद फाइट में चोट लगी हो। ओल्ड मैन, नहीं भाई तू समझ नहीं रहा, गेम में पेन सिग्नल्स ब्रेन तक जाते हैं, रियल बॉडी अनटच्ड रहती है। पर जिस एंगल से मैंने देखा उसके ऊपर साइंस थे रियल वर्ल्ड अब्यूज के। किम एक सेकंड के लिए फ्रीज होता है, फिर चिल्लाता है, की-मून रुक जा, तू क्या कर रहा है? सबके सामने ब्रॉड डे लाइट में किसी को उठा ले जा रहा है, शर्म नहीं आती? किम काम रहता है, बोलता है, मुझे नहीं पता तुम किसकी बात कर रहे हो, गलत अक्यूज करोगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। किम उसका मजाक उड़ाता है, फेक पोलाइट टोन में बोलता है, ओ सॉरी मिस्टर बिग कंपनी प्रेसिडेंट, और फिर सीधा बोलता है, एक्ट मत कर कि तू कोई अच्छा आदमी है। और फिर भाई बॉम्ब फोड़ देता है, बोलता है, वो लड़की वो मेरी गर्लफ्रेंड है। कैथरीन खुद स्टन्ड। किम बोलता ही जा रहा है, हमने ऑलरेडी ये किया वो किया सब कुछ। लोग विस्पर कर रहे हैं, ये तो फुल स्कैंडल बन गया। कुछ बोलते हैं प्रूफ नहीं है, फेक न्यूज होगी। पर की-मून नो रिएक्शन, एक एक्सप्रेशन भी नहीं, बस कामली बोलता है, लड़का कंफ्यूज है, मुझे किसी और समझा रहा है, मुझे जल्दी में निकलना है। किम फिर से सामने आ जाता है, रुको, अगर वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है तो क्या है? एक बूढ़ा बंदा एक यंग लड़की के साथ ऐसे ही चिल करे, वियर्ड नहीं लगता? लोग साइड में मरमर करते हैं, या थोड़ा ऑफ लग रहा है। की-मून साय करता है, बोलता है, आंसर देना भी टाइम वेस्ट है। वो वापस टर्न करता है जाने के लिए, और तभी हु एल्स, वो स्लाइम संग रियल टपकता है। बोलता है, मैं हूँ पैट्रिक संग रियल, सैमसंग ग्रुप का लॉयल एम्प्लॉय। जैसे ही सुना कि कैथरीन ट्रू एयर यहाँ है, मैं तुरंत आ गया। जमीन पे घुटनों पे बैठ के उसका हाथ पकड़ता है, you're the future of this company। सेफ देख के सुकून मिला। कैथरीन कंफ्यूज्ड, लोग कंफ्यूज्ड, वो लड़की सच में प्रेसिडेंट की डॉटर है क्या? अगर है तो कंपनी उसके हवाले कैसे करेंगे? और अभी थोड़ी देर पहले तो बोला था बस टीममेट है। कुछ समझ नहीं आ रहा। बस एक बात क्लियर है, की-मून के लिए सिचुएशन अब बिगड़ने वाली है। किम उसके पास जाके कैजुअली बोलता है, मान ले भाई स्टूपिड, तेरी बेटी है, गलतियां हुई तुझे रेस करते वक्त, बट अभी एक स्कैंडल रिकवरी आर्क बन सकती है, और अगर तू मानेगा तो मैं प्रिटेंड करूंगा कि मुझे कुछ याद नहीं। की-मून उसकी तरफ घूरता है, कोल्डली बोलता है, और तुझे क्या लगता है तेरे वर्ड्स की वैल्यू क्या है? वो जमीन पे पैर मारता है और उसकी वॉइस पूरी प्लाजा में एको करती है, इस झूठे के झांसे में मत आना। किम स्टन्ड, ये क्या एबिलिटी थी भाई, पूरे शहर में गूंज गया। की-मून अनाउंस करता है, बटलर जैसा दिख रहा बंदा, उसका हमसे कोई लेना देना नहीं, जो लड़की जमीन पे है उसे आज ही मिला हूँ। दोनों मेरे अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, पर मैं हूँ हान की-मून, सैमसंग ग्रुप का असली हेड, और यहीं अभी मैं तीनों को एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ। भाई पीके मोड एक्टिवेट कर दिया उसने, और बोलता है, सबको दिखाता हूँ कि क्या होता है जब कोई मेरा नाम मिसयूज करता है। पर तभी किसी ने उसके पेट में एक पंच मार दिया। की-मून सीधा जाके दीवार से टकरा गया, आउच। किम बस चिल कर रहा होता है, कान पे हाथ रखे हुए, जैसे वाह भाई परफेक्ट टाइमिंग थी। टर्न्स आउट वो गॉब्लिन था और सीधा उसकी तरफ आ रहा था। लाइक क्या? किम का दिमाग हिल जाता है, क्योंकि अगर किसी ने देख लिया कि ये गॉब्लिन एक्चुअली उसका समन है तो गया काम से। तो तुरंत गॉब्लिन को पकड़ता है और हवा में फेंक देता है अपनी गॉब्लिन थ्रोइंग स्किल से, लाइक फुल यीट मोमेंट। लेकिन अभी तक समझ नहीं आया गॉब्लिन उस पे चार्ज क्यों कर रहा था। उधर क्राउड में हंगामा, क्योंकि ब्रो नाइट किंग को गॉब्लिन ने वन शॉट मार दिया, और ये बंदा किम, उसने तो उस गॉब्लिन को ऐसे फेंक दिया जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं। फिर किम फुल कूल मोड में कैथरीन के पास जाता है, उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है, चल निकलते हैं। कैथरीन चीखने लगती है, तू होता कौन है मुझे ऐसे हाथ लगाने वाला? किम भी फुल सैवेज मोड में बोलता है, मैं तुझे बचाने नहीं आया, मरना है तो मर जा। उफ, ब्रूटल। फिर उसके पास जाके स्मग एक्सप्रेशन में बोलता है, मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं तुझे इंपॉर्टेंस दूं या नहीं। सीधा बोल देता है, अगर तू किसी नाइट इन शाइनिंग आर्मर का वेट कर रही है तो सपने देखना बंद कर। उसका आंसुओं से भरा चेहरा पकड़ के बोलता है, आंखें खोलो, देख अराउंड क्या हो रहा है।
उसका डैड जमीन पे बेहाल पड़ा हुआ है। किम कहता है मुझे नहीं पता उसने तेरे साथ क्या किया, पर कर्मा क्लियरली उसके पीछे आ गया। और भाई रिमाइंडर देता है कि कैथरीन के पास चांस था और वो तो दूसरों के पीछे से छुरी मारने में एक्सपर्ट है। फिर एक इविल स्माइल के साथ कहता है चल अब अपने डैड को ही स्टैब कर ले, गॉब्लिन स्टाइल, डार्क एएफ। फिर किम फुल ड्रामा मोड में जंप मार के चिल्लाता है वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरी गलती थी, सॉरी। कैथरीन वहीं शॉक में खड़ी है और किम बस बकवास बोलता बोलता भाग जाता है। तभी सुंग रियल आता है, हाथ बढ़ाता है और कैथरीन से पूछता है कुछ कहना है। वो उसका हाथ पकड़ती है और चल पड़ती है। कट टू रियल वर्ल्ड। कीमून सेम्यूम ग्रुप का प्रेसिडेंट, उसका असली चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है। कैथरीन ने सब कुछ बता दिया अपने डैड के बारे में और सारी पेन जो उसने झेली। स्टार्टिंग में लोगों ने डाउट किया, बट जैसे ही उसने रिसीट्स ऑनलाइन डाली, बूम, पूरा इंटरनेट फट गया। सेम्यूम ग्रुप का मार्केट वैल्यू टूटा, टोटल कोलैप्स। चेयरमैन ने तो एक्टिंग करनी शुरू कर दी। ओ नो, अचानक तबीयत खराब हो गई। हाँ सब समझ रहे हैं। किम सोचता है बस भाई हैप्पी एंडिंग, लेकिन फिर टेबल पे हाथ मार के चिल्लाता है मैं नींद नहीं ले पा रहा हूँ। वो लेजिट डर गया है कि चेयरमैन किसी को भेज के उसे सुला देगा फॉरएवर। पास बैठा बुद्धा पोलाइटली बोलता है भाई ज्यादा चिल मत मार, ये रेस्टोरेंट है। फिर सच बोलता है पूरी फाइट ऑनलाइन रिकॉर्ड हो गई है, अगर तुझे कुछ भी हुआ तो सेम्यूम ग्रुप पे सीधा डाउट जाएगा। लेकिन किम रो रहा है क्योंकि उसे तो पेमेंट भी नहीं मिला। बुद्धा ट्राई करता है चीयर अप करने का, कहता है तूने काफी अच्छा काम किया। किम बोलता है रुक जरा, ये बटलर का आउटफिट मिला कहाँ से? बुद्धा सुपर कैजुअली कहता है चुराया था। और उसी वक्त एक गार्ड आके उसे पकड़ के ले जाता है, बस्टेड। उसके बाद किम को कॉल आता है बटलर का। थैंक्स बोलता है कि किम ने कैथरीन को फाइनली रियलिटी में लाया। बोलता है उसे पता ही नहीं था कि वो घर पे कितना सफर कर रही थी, डिस्पाइट उसके साथ इतना टाइम बिताने के बाद भी। किम बस अपना रिवॉर्ड चाहिए, भाई पैसा दे। बटलर सॉरी बोलता है, अब वो सेम्यूम ग्रुप का पार्ट भी नहीं है। किम स्ट्रेस में बोलता है मैं नींद नहीं ले सकता, अगर मैं चला गया तो कैथरीन का क्या होगा? बटलर अब सीरियस टोन में कहता है वरी मत कर, मैं उसे साथ ले आया हूँ और स्ट्रीमिंग शुरू करा दी है। अपना लास्ट पैसा भी उसने उसके स्ट्रीमिंग स्टूडियो पे खर्च कर दिया, डेडिकेशन लेवल 100। बोलता है अभी बेस्ट टाइम है, उसकी पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ रही है। और सुन, अगर एक दिन भी स्ट्रीम नहीं करती तो समझ जा कुछ गड़बड़ है। कैथरीन को ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, बट ट्राई तो कर रही है। बटलर कॉन्फिडेंटली बोलता है मैं उसे वो लाइफ दिला के रहूंगा जो उसने सिर्फ सपने में देखी थी। और किम को एक हार्टफुल थैंक यू बोलता है। किम पागल हो रहा है, थैंक यू बोलने से क्या होगा, पैसा भेजना। बटलर बोलता है चेक कर मेल, कैथरीन ने कुछ भेजा है। पैसा तो नहीं है, बट उसने खुद बनाया है। और कॉल कट। उसी वक्त किम सुनता है कैथरीन स्ट्रीम पे अपने सब्स को थैंक कर रही है डोनेशंस के लिए। उसे देख के रियलाइजेशन होती है ये लड़की कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए बनी ही नहीं है, ये तो बॉर्न स्ट्रीमर है। तभी किम रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है अपना मेल लेने। वो बोलती है सेफ रखा था और बॉक्सेस में से कुछ ढूंढने लगती है और फिर एक फ्रीकिंग विप निकाल के उस पर तान देती है। अपैरेंटली इसका नाम है ब्लड वर्म विप, रेयर और कर्स्ड आइटम है। रैंडम स्टेटस इफेक्ट्स देता है और गॉब्लिन को बर्जर्क मोड में डाल देता है। किम का दिमाग घूम गया, ये कैथरीन ने क्या भेज दिया, बकवास चीज। थोड़ी देर बाद किम जाता है उस गॉड एनपीसी के पास जिन्होंने उसे पूरा गॉब्लिन विलेज वाइप करने का क्वेस्ट दिया था। किम उसके क्लोज जाके अपना गॉब्लिन समन करता है और बोलता है वो जो बोला था फिर से बोल। गॉड कामली एक्सप्लेन करता है ये क्वेस्ट उन इविल गॉब्लिन्स को मारने के लिए है जो लोगों को तंग कर रहे हैं। किम गॉब्लिन की तरफ मुड़ के बोलता है चल भाई अब अपनी ही जात का सामना कर। गॉब्लिन बस नॉट करता है, क्लासिक एटीट्यूड। बाद में दोनों कैरेज में होते हैं और किम ट्राई करता है बात करने का। उसका हाथ पकड़ के बोलता है चल बात कर लेते हैं, पर गॉब्लिन फुल एटीट्यूड में हाथ छुड़ा लेता है। किम इरिटेट हो जाता है, यार ऐसे बिहेव मत कर, मैंने तुझे सिर्फ इसलिए फेंका था ताकि लोगों को पता न चले तू मेरा टीम मेंबर है। फिर गुस्से में कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन अचानक रुक जाता है। उसे याद आता है वो लड़की कुछ बोल रही थी अपने पेट के बारे में, नाम याद नहीं आ रहा। टायर्ड होके किम गॉब्लिन की तरफ बढ़ने लगता है, तभी एक आवाज सुनाई देती है और देखता है एक और गॉब्लिन कैरेज पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है। किम अपने गॉब्लिन को बोलता है जा उस इविल वाले का काम तमाम कर। और तभी बम, कैरेज के पीछे कुछ टकरा जाता है और ड्राइवर फुल पैनिक मोड में चला जाता है। टर्न्स आउट गॉब्लिन ने अटैक किया लेकिन पूरा मिस कर दिया और अब किम की फट गई है। इविल गॉब्लिन सीधा किम पे जंप करता है, उसका फेस पकड़ता है और उसके हेड पे चॉम्पिंग शुरू। भाई 1703 डैमेज। किम चीखने लगता है कुछ तो कर यार, हेल्प कर। उसका गॉब्लिन चिल मोड में आगे बढ़ता है और किम का दिमाग घूम जाता है, मुझ पे फुल पावर मत चला देना भाई। तभी कैरेज का एनपीसी अचानक गन निकाल देता है, भाई यहाँ क्या हो रहा है? फिर जब मॉन्स्टर देखता है तो बोलता है ओह लगता है गॉब्लिन विलेज के पास आ गए हैं, तभी तो ये लोग दिख रहे हैं। किम चीखता है डूड जो गॉब्लिन मेरे सामने है उस पे शूट करना। तो एनपीसी एम करता है और सीधा किम के हेड पे फायर कर देता है, 580 डैमेज। किम धरती पे धड़ाम से गिरता है और इविल गॉब्लिन उसके गॉब्लिन के अटैक से बच के आगे बढ़ता है। किम फुल पैनिक में चीख रहा है मुझे ही क्यों मारना चाहता है भाई, लेकिन फिर रुक जाता है, ऊपर देखता है और गॉब्लिन को रोता हुआ देखता है, उसे स्टॉप करने की भीख मांगता हुआ। वो सोच रहा है किम का गॉब्लिन पकड़ा गया था और उसे बचाने आया है। किम वही शॉक में बैठा है, वेट ये गॉब्लिन बोल सकता है? थोड़ी देर बाद कैरेज चलती रहती है और किम फाइनली समझता है वो गॉब्लिन समनर है, इसीलिए गॉब्लिन से बात कर सकता है। दूसरा गॉब्लिन बंधा हुआ होता है, माफी मांगता है, कहता है उसने बस अपने दोस्त को बचाने की कोशिश की। किम गुस्से में मेरा हेड खाना चाहता था और अब सॉरी बोल रहा है, तेरा पूरा विलेज जला दूंगा।
कैरेज रुक जाता है और एनपीसी अनाउंस करता है आ गए डेस्टिनेशन पे। ये वही पाथ है जो गॉब्लिन विलेज ले जाता है। किम जंप करके उतरता है तो अब मुझे यहाँ से वॉक करना पड़ेगा। एनपीसी कहता है हाँ मैं आगे भी ले जा सकता हूँ बट ऑनेस्टली मूड नहीं है, और सीधा निकल जाता है। किम को पता है आगे ट्रैप्स हो सकते हैं तो ये अच्छा है उसने गॉब्लिन को जिंदा रखा। तभी गॉब्लिन चीखता है अगर किसी को मारना ही है तो मुझे मारो, बाकी गॉब्लिन्स ने कुछ नहीं किया, गलती मेरी थी, मैंने ही अटैक किया। अगर कोई ह्यूमन डेंजर में होता तो क्या तुम उसे बचाते नहीं? किम उसके पास झुक के एक विकेट स्माइल के साथ बोलता है नहीं मैं नहीं बचाता, कोल्ड एएफ। गॉब्लिन कहता है उनकी कम्युनिटी काइंड है, इनोसेंट है, प्रॉब्लम्स हमेशा ह्यूमंस शुरू करते हैं। किम सोचता है देखा जाए तो मुझे कोई पर्सनल इशू नहीं है इनके साथ, मैं तो बस क्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी तक कोई इविल काम तो इन्होंने किया नहीं। उसने बस अज्यूम किया कि ये लोग बुरे हैं क्योंकि ये गॉब्लिन्स हैं, पर लग नहीं रहा ऐसे। तभी अचानक एक गॉब्लिन लेडी एंट्री मार देती है और उस गॉब्लिन को डार्लिंग बोलती है। हाँ भाई इस गॉब्लिन की बीवी है। लाइफ का क्या ही सीन है। गॉब्लिन चिल्लाता है अपनी बीवी और बच्चे को भागने के लिए। किम उनकी तरफ पॉइंट करके अपने गॉब्लिन को बोलता है एक पत्थर फेंको इनकी तरफ। जब गॉब्लिन पत्थर फेंकता है किम बंधे हुए गॉब्लिन को छोड़ देता है जो तुरंत अपने परिवार की तरफ भाग जाता है। वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहा था थ्रेट के बावजूद। पत्थर वॉल पे लगता है और किम को रियलाइजेशन होती है ये गॉब्लिन्स ह्यूमंस जैसे नहीं है जो बचने के लिए अपने ही बच्चों पे हाथ उठा दें। ये बंदा तो लिटरली सब कुछ दाव पे लगा रहा था टू प्रोटेक्ट हिज फैमिली, कोई इविल वाइब्स नहीं। गॉब्लिन्स फुल फैमिली रियूनियन मोड में आ जाते हैं। कुछ मिनट बाद वही गॉब्लिन किम को वेलकम करता है विलेज में, लेकिन बाकी सारे गॉब्लिन्स उसे ऐसे घूर रहे होते हैं जैसे किसी एलियन को देख लिया हो। वो उसे घेरने लगते हैं, उसे गॉब्लिन कह के टीज कर रहे होते हैं। वही पहले वाला गॉब्लिन हंसी में बोलता है इस फेस के साथ कोई ह्यूमन तो नहीं लगता। किम बोलता है मैं निकलता हूँ यहाँ से, मुझे पूरा विलेज नहीं मारना। लेकिन गॉब्लिन इंसिस्ट करता है मैंने तुझे अटैक किया तो अब तुझे मील सर्व करना पड़ेगा, नहीं तो शेम हो जाएगा। तो वो लोग लाते हैं एक डिश, गॉब्लिन पॉइजन सूप। हाँ इसमें लिटरली पॉइजन है। किम सोचता है गुड थिंग गेम में टेस्ट फील नहीं होता वरना RIP। जैसे ही वो सिप लेने वाला होता है एक गॉब्लिन सीधा उस पे गिर जाता है। सूप उसके फेस पे गिरता है, जल जाता है, 169 डैमेज लगता है। उसका गॉब्लिन फुल LOL मोड में हंस रहा होता है और किम फुल अनॉयड। एक और गॉब्लिन पूछता है भाई तू गॉब्लिन के साथ कैसे टीम अप कर लिया? किम एक्सप्लेन करता है ये मेरा समन है, मेरा सबऑर्डिनेट। गॉब्लिन थोड़ा कंफ्यूज होता है बट बोलता है अगर मैं किसी एडवेंचरर के साथ ट्रैवल करता तो मैं सबसे सक्सेसफुल गॉब्लिन होता। बोलता है उसे जेलसी हो रही है, उसका फैमिली और सब लोग यहीं स्टक हैं। किम को भी समझ आता है ये लो लेवल क्रीचर्स हैं, लो लेवल डंजन में फेज हुए हैं। वो बोलता है ज्यादा सैड मत हो, एटलीस्ट तेरे पास केयरिंग वाइफ तो है। फिर एक सैड लाइन ड्रॉप करता है मैं ह्यूमन हूँ पर मेरे पास ना वाइफ है ना दोस्त। किम कहता है वो कभी किसी के लिए ऐसा सैक्रिफाइस नहीं करेगा जैसे इस गॉब्लिन ने किया। उसे थम्स अप देता है तू भी बेसिकली ह्यूमन ही है भाई, हम दोनों सेम ही हैं। पर किम को क्या पता गॉब्लिन की वाइफ चुपके से उस पे अटैक करने वाली होती है, लेकिन किम लास्ट सेकंड डॉज कर लेता है थैंक्स टू उसकी एजिलिटी स्टैट। वो देखता है ये क्या था अभी। गॉब्लिन कवर अप करता है ओह वो बस कॉकरोच थी, लेकिन टेबल के नीचे एक और गॉब्लिन किम की लेग बाइट करने रेडी होता है। तभी किम का गॉब्लिन एक स्टोन थ्रो करता है, बैम, अम्बुशर को लगता है और 99999 डैमेज। वो गॉब्लिन अटैक करने ही वाला होता है लेकिन किम कैजुअली सोचता है कि बग है और उसे टैप करता है, 459 डैमेज। वो गॉब्लिन बिना जाने मार देता है और कहता है ऑलराइट मैं अब निकल रहा हूँ। गॉब्लिन की वाइफ पूछती है अब मैं क्या करूँ? गॉब्लिन फुल पसीना पसीना, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। वो ऑकवर्डली किम को बाय बोलते हैं और किम चल पड़ता है सोचता हुआ यार ये गॉब्लिन्स तो एक्चुअली काफी अच्छे निकले। तभी उसकी नजर पड़ती है एक गॉब्लिन की लाश पे। एक एडवेंचरर स्वॉर्ड के साथ उसकी तरफ देखता है और बोलता है हे एक और गॉब्लिन मिल गया।